क्या यह जी कियांग था जो इस समय अवाक रह गया था? हालांकि वह नहीं जानता था कि उसका क्या मतलब है, वह जी लॉन्ग को एक स्थिर व्यक्ति मानता था, जिसके शब्द उसे उन पर विचार करने का कारण देते थे। पैसा मूल्यवान है बशर्ते कि हम जीवित हों। यहाँ रुकने के बजाय बेहतर होगा कि हम हान का अनुसरण करें, जो अधिक सुरक्षित होगा। इसके अलावा चूंकि हमने लव परिवार को नाराज किया है, इसलिए जाने से पहले कुछ संपत्ति छोड़ना भी हमारे लिए एक अच्छा विकल्प है। जी लॉन्ग ने धीरे से कहा। उन्होंने वास्तव में एक प्रासंगिक सुझाव दिया। लव कोंग एक अच्छा आदमी नहीं था, इसलिए वह जी कबीले द्वारा अपनी बहुत सारी संपत्ति छोड़कर चले जाने के फैसले को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। हालांकि जब उन्होंने हेवनली नाइट संप्रदाय और उसके प्रतिद्वंद्वी अर्थात विंस्नो स्कूल के बारे में सुना तो उन्होंने तुरंत निर्णय लिया। यदि झांग गुआंगयू हेवनली नाइट संप्रदाय का एक साधारण शिष्य होता तो उन्हें चिंता नहीं होती, लेकिन वह स्पष्ट रूप से नहीं था। इसके अलावा झांग हान और जी यान ने एक विवाह समारोह आयोजित करने की योजना बनाई। इस तरह हर कोई जी कबीले के मामलों के बारे में जान जाएगा। आप अपने कुलजनों से भी इस पर चर्चा कर सकते हैं। झांग गुआंगयू ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही आप जाने वाले हों, आपको अच्छे स्टाइल में जाना होगा। ऐसा कहने के बाद झांग गुआंगयू ने घरेलू छोटी छोटी बातों के बारे में बात करना शुरू कर दिया क्योंकि मेज पर अधिक से अधिक लोग बातचीत में शामिल हो गए। रोंग जियाली, रोंग जियाक्सन, जू जिन्यू और डोंग लिंग ने बहुत मजा किया, जबकि जीशिया, जी यान, जोफी और झांग ली ने एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए बहुत अच्छा समय बिताया। जहां तक झांग हान का सवाल है, वह मिंगमेंग के लिए धीमी आवाज में बातचीत करते हुए उसके लिए भोजन के पसंदीदा टुकड़े चुनने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। बड़ी मात्रा में शराब पीने के कारण मेज पर बैठे सभी लोग जोश में थे और लव परिवार द्वारा लाया गया दबाव जल्द ही खत्म हो गया। जी लॉन्ग और जी हू के चेहरे भी लाल हो गए। वे बहुत उत्साहित लग रहे थे। धत्तेरी की हेवनली नाइट संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि लव परिवार निश्चित रूप से इसमें मोमबत्ती रखने में विफल रहता है। उनका मूड हल्का हो गया, लेकिन कुछ अन्य स्पष्ट रूप से खुश नहीं थे। इस बीच पूर्वी जिले के डाउनटाउन इलाके में एक दर्जन से अधिक लोग लव परिवार के आवास के प्रांगण में लेट गए। इन लोगों के सामने लव परिवार के कई मार्शल कलाकार थे और कुलपिता का चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया था। कुलपति, हमें इस समय उनके उकसावे को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। वे वास्तव में कार्रवाई करने का साहस करते हैं क्योंकि हमारे बुजुर्ग अभी अभी सफलता हासिल करके लौटे हैं। वे हमारे बुजुर्गों की महिमा की अनदेखी कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। वास्तव में यदि जी कियांग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपना पद छोड़ देते हैं तो जी कबीले को अच्छी संपत्ति हासिल होगी, भले ही वे आधी से कम हो जाएं। हालांकि वे इतने लालची थे कि उनका इरादा हार मानने का नहीं था और यहाँ तक कि हमारे कुल के लोगों को चोट पहुंचाने का भी नहीं था। मुझे डर है कि अगर हमने कोई कार्रवाई नहीं की तो हमें हंसी का पात्र बनना पड़ेगा। हम इन लोगों को हमारी बदनामी करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं जिनका कोई परिणाम नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उन्होंने जो कहा उसे सुनकर पैट्रियार्क लव ने शांति से देखा और धीरे से कहा, मैं इस मामले को यही नहीं छोड़ूंगा। अभी एक कार तैयार करें, मैं पुराने घर जा रहा हूं और अपने तीसरे चाचा से मदद मांगूंगा। पैट्रियार्क लव के शब्दों ने परिवार के सभी लोगों को प्रेरित किया। कुलपिता के तीसरे चाचा लव कोंग एक हेवन स्टेट स्ट्रॉन्ग थे। वे सभी जानते थे कि परिवार का वर्चस्व जल्द ही पूरी दुनिया में महसूस किया जाएगा। इसलिए लव परिवार के कई लोगों ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया। उन्हें यकीन था कि अगर झांग हानयांग और उनके लोगों ने मदद की तो भी जी कबीला बर्बाद हो जाएगा। न तो झांग हानयांग और न ही सम्राट किंग किसी हेवन स्टेट स्ट्रॉन्ग से तुलना बर्दाश्त कर सकते थे जो उन्हें आसानी से मार सकता था। लोगों का ये समूह जश्न मनाने का इंतजार कर रहा था। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके द्वारा भेजे गए लोगों के समूह में से केवल एक ही सुरक्षित और स्वस्थ वापस आया, जबकि बाकी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे वे पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। जी क्लैन की हवेली के रेस्तरां में जी कियांग का चेहरा डूब गया था और कुछ क्षण बाद उसका चेहरा लाल हो गया था। वह लड़खड़ा कर खड़ा हो गया, अपना गिलास उठाया जिसमें थोड़ी सी शराब थी और मुस्कुराते हुए बोला, हाय, मेरे पास आपके लिए खबर है। मेरी बेटी जी यान शादी करने जा रही है। समारोह चालू है। इस समय उसे विशिष्ट तारीख याद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने अपने बगल में बैठे जू जिन्यू की ओर देखा। उसने इस्तीफे के साथ उसे याद दिलाया, ओह ये सही है, ये 9 सितंबर को है, जिसका मतलब है कि उनका प्यार हमेशा बना रहेगा। ये हांगकांग में आयोजित किया जाएगा। आह, मेरी बेटी हांगकांग में शादी करने जा रही है। आइए एक टोस्ट का प्रस्ताव रखें। बोलते बोलते जी कियांग ने अपनी शराब की आखिरी बूंदें भी पी लीं। फिर वह लड़खड़ाया और अंततः कुर्सी पर गिर पड़ा। ओह ससुर जी, अब शराब पीना बंद करो और चाय ले लो। झांग गुआंग्यू ने उसका समर्थन करने के लिए जल्दी से अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। मैंने पी नहीं है, चाय पीना असभ्यता है, हम भविष्य में परिवार होंगे। भाई झांग, आप पहली बार यहाँ आए हैं, इसलिए मुझे सम्मान देना ही होगा। चलो मेरे लिए शराब डालो। जी कियांग ने जू जिन्यू पर नजर डाली। कुआं, जू जिन्यू ने उस पर अपनी आंखें घुमाई, चायदानी उठाई और उसके लिए एक कप चाय डाली। जी कियांग ने आश्चर्य से अपना गिलास बढ़ाया, ये शराब नहीं है, बियर। ओह चलो ससुर जी, कुछ और पीते हैं। जी कियांग ने अपना गिलास उठाया। झांग गुआंग्यो, गाई जिनकोंग, जीलोंग और जी हू ने भी एक गिलास शराब पी। मेज पर करीब 20 से 30 खाली बोतलें थीं। जहां तक झांग गुआंग्यो और अन्य पुरुषों का सवाल है, वे मामूली सिरदर्द को छोड़कर शांत दिख रहे थे। दरअसल अगर वे चाहें तो शराब के प्रभाव को दूर करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति चला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने शराब से मिली खुशी का आनंद लिया। चूंकि जी कियांग नशे में था और एक कप चाय खत्म करने के बाद सो जाने वाला था, जी यान ने अपने होंठ भींचे और झांग हान की ओर देखा। मैं अपने ससुर को आराम करने के लिए क्यों नहीं ले जाऊं? झांग हान ने सुझाव दिया। मैं ये करूंगा। जब उसने सुना कि उसने क्या कहा, जी हू खड़ा हुआ और जी कियांग को बिला वापस लाने में मदद की। फिर उनके साथ शराब पीने की बारी जी शिया के पिता की थी। वह वास्तव में अपनी सीमा जानता था और थोड़ी बियर पीने के बाद उसने शराब पीना बंद कर दिया। जी लोंग और जी कबीले के कुछ सदस्यों के साथ झांग गुआंग्यो और अन्य मास्टरों ने जी भरकर शराब पी। जहां तक वांग जियाओबू का सवाल है, उन्होंने भोजन करने के बाद झांग गुआंग्यू के साथ कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया और फिर जल्दी से चले गए। पापा, मेरा पेट भर गया है। झांग हान और जी यान के बीच बैठकर मिंगमेंग ने झांग हान की ओर देखा और खाना खत्म करने के कई मिनट बाद ये कहा, क्या आप खेलने के लिए बाहर जाना चाहेंगे? झांग हान ने मुस्कुराते हुए पूछा। महान, मिंगमेंग ने खिलखिलाते हुए जवाब दिया। झांग हान का सुझाव बिल्कुल उसकी इच्छा से मेल खाता था। चल दर, झांग हान खड़ा हुआ और मिंगमेंग का छोटा हाथ पकड़ लिया।
कुर्सी से नीचे कूदने के बाद मेंग मेंग ने जियान का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, हम खेलने जा रहे हैं। हाँ, जियान ने थोड़ा सिर हिलाया। मैं आपके साथ जाऊंगा। जिशिया लंबे समय से उनका इंतजार कर रहा था और अब और शांत नहीं बैठ सकता था। क्या हम भी घूमें? जूफी ने झांग ली की ओर देखा। चल दर, इसलिए उपस्थित सभी युवा लोग बाहर चले गए और जी कबीले की जागीर के चारों ओर घूमने लगे। झाओ फैंग ने उनका पीछा किया, कुछ मिनट तक अपने मोबाइल फोन पर हाथ आजमाया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मेंग की और उसका भाई आ रहे हैं। ठीक है, झांग ली ने अपने होंठ भींचे और जवाब दिया। दरअसल उसे इस बात की जानकारी पहले से ही थी। रेस्तरां से बाहर आने के बाद से वह बहुत चिंतित थी। क्या मेरे पिता लियांग हाओ को अलग कर देंगे? वह बहुत डरी हुई थी। झांग ली कुछ देर तक सोचने के बाद भी चिंतित थी, इसलिए उसने झांग हान की ओर देखा और कहा, अहम भाई। क्या? झांग हान ने उसके इरादे को न समझने का नाटक किया। भाई, झांग ली ने झांग हान को फिर से बुलाया। क्या बात, क्या बात? झांग हान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। आप मूर्खतापूर्ण खेल रहे हैं। नहीं, मैं नहीं हूं। क्या तुमने सुना नहीं कि झाओ फैंग ने क्या कहा? हाँ। तुम्हें अभी तक पता नहीं? आपका क्या मतलब है? उन्होंने जो कहा उसे सुनने के बाद जियान जोर से हंसा। उसने अपनी खूबसूरत आंखों से झांग हान को देखा और कहा, ठीक है, मजाक करना बंद करो। लिली, जब वह आएगा तो मैं तुम्हारे लिए अच्छे शब्द रखूंगा। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। झांग ली ने गुस्से में कहा। मैं इतनी चिंता क्यों करता हूँ? ये सब लियांग हाओ की गलती है। वह वास्तव में मेरे पिता का पक्ष नहीं जीत सकता। अगर वह अपनी सच्ची भावनाएं प्रकट करती तो इससे दूसरों को हंसी आती। आधे घंटे से भी कम समय तक चलने के बाद उन्होंने दो आकृतियों को तेजी से आते देखा। वे लियांग हाओ और लियांग मिंग की थे। झाओ फैंग को उसकी बहुत याद आती थी क्योंकि उसने उसे कई सालों से नहीं देखा था। इसलिए वह मुस्कुराते हुए तेजी से उसकी ओर बढ़ा। मिंग की। वह उसे गले लगाने के लिए इंतजार नहीं कर सका। जहां तक लियांग मिंग की बात है, वह दूर से मुस्कुरा रही थी, उसकी चमकदार आंखें चमक रही थी। जाहिर है, वह झाओ फैंग को भी बहुत याद करती थी। लेकिन अब कुछ और जरूरी था। लियांग मिंग की ने अपना हाथ बढ़ाया और झाओ फैंग की छाती को थपथपाया। एक मिनट रुको। मेरे कुछ सवाल हैं। लिली और बॉस के माता पिता कैसे हैं? क्या वे सहज हैं? क्या मेरे भाई ने उन पर बुरा प्रभाव छोड़ा? उन्हें किस तरह के लोग पसंद हैं? झाओ फैंग ऐसे सवालों के सामने अवाक रह गए। तो उसने अपने हाथ फैलाए और कहा, मैं बिल्कुल निश्चित नहीं हूँ। आंटी रोंग बहुत सौम्य है, जबकि अंकल झांग वास्तव में वीर हैं। हाय, तुमसे पूछना बेकार है। लियांग मिंग की ने अपना सिर हिलाया और झाओ फैंग का हाथ पकड़ लिया। लियांग हाओ के पीछे पीछे उस स्थान पर गई जहां झांग हान और अन्य लोग थे। लिली, मैं यहाँ हूँ। लियांग हाओ इतना घबरा गया था कि जब वह उसके पास आया तो उसके पास शब्द ही नहीं थे। इसलिए उसने केवल उत्सुकता से उसका अभिवादन किया। उसके व्यवहार को देखकर झांग ली ने उसे सांत्वना दी, घबराओ मत। मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा मेरे भाई और भाभी हमारे लिए अच्छे शब्द रखेंगे। वे दोनों एक लंबे और खुशहाल रिश्ते में थे। लियांग हाओ एक सज्जन व्यक्ति के रूप में हमेशा अपनी यात्राओं और भोजन के विकल्पों पर झांग ली की इच्छाओं का अनुपालन करते थे। झाओ फैंग और लियांग मिंग की तरह एक साथ सोने के अलावा उन्होंने वो सभी काम किए जो जोड़े करते थे। इसके अलावा ये देखते हुए कि झाओ फैंग को पहले ही लियांग कबीले द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था, लियांग हाओ को बहुत तनाव महसूस हुआ। उसने गहरी सांस ली और झांग हान की ओर देखा। धन्यवाद भाई। धन्यवाद भाभी। आपका स्वागत है। जियान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। जहां तक मिंग मैंग की बात है, उसने अपना छोटा सिर उठाया और 2 सेकंड तक इंतजार किया। ये देखकर कि लियांग हाओ ने बोलना बंद कर दिया है, उसने मुंह बनाकर पूछा, क्यों तुमने मुझे धन्यवाद क्यों नहीं दिया? खड़खड़ाहट। जब उन्होंने सुना कि उसने क्या कहा तो उपस्थित सभी लोगों को समझ नहीं आया कि उन्हें हंसना चाहिए या रोना चाहिए। लियांग हाओ ने अपने माथे से पसीना पोंछा और जल्दी से कहा, धन्यवाद मिंग मैंग। मिंग मैंग संतुष्ट हो गई और फिर से खिलखिला पड़ी। मिंग मैंग माहौल को जीवंत बनाने में अच्छी थी। जब तक छोटी राजकुमारी खिलखिलाती रहती, उसके आसपास के सभी लोग सहज महसूस करते। सामान्यतया लोगों को सभी प्रकार की अद्भुत चीजें पसंद आईं, जिनमें अच्छे लोग भी शामिल थे। लियांग हाओ हंसे और उन्हें कम तनाव महसूस हुआ। चलो चलें और अपने सास ससुर से मिलें। झांग हान ने लियांग हाओ पर नजर डाली। वह एक बहादुर आदमी था और सुंदर भी। कुछ दिन पहले जब माउंट न्यू मून खतरे में था तब उन्होंने हांगकांग में अहू के साथ लड़ाई की और गंभीर रूप से घायल हो गए। उसकी स्थिति के बारे में जानकर लियांग कबीले ने उसे स्वस्थ होने के लिए कहा। इसलिए उन्होंने कुछ समय के लिए आराम किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झांग हान अपनी ताकत में सुधार करना चाहता था। इसके अलावा लियांग कबीला समय समय पर कुछ मार्शल आर्ट संसाधन प्राप्त कर सकता था। झांग हान की टिप्पणी के बाद वे रेस्तरां में गए। सामान्यतया भोजन समाप्त करने में लगभग आधा घंटा या कुछ मिनट का समय लगता है। हालांकि यदि लोग एक साथ शराब पीते तो रात्रिभोज अधिक समय तक चलता। 1 या 2 घंटे तक पीना सामान्य बात थी। यदि वे जी भरकर पीना चाहते हैं तो रात्रि भोज की अवधि अनिश्चित होगी। जब वे रेस्तरां में पहुंचे तो अंदर कम लोग थे क्योंकि जी कबीले के सभी युवा सदस्य चले गए थे। वे मेरे माता पिता हैं। झांग ली ने धीमी आवाज में लियांग हाओ को याद दिलाया। गल्प। लियांग हाओ ने बड़ी मुश्किल से अपनी लार ली। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी हथेलियां भी पसीने से लथपथ हो गईं। वह बहुत घबराया हुआ था। झांग हान ने खाने की मेज की ओर रास्ता दिखाया। जैसे जैसे वह करीब आता गया, लियांग हाओ, जो पास में खड़ा था, और अधिक चिंतित हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने देखा था कि झांग गुआंग्यो और रोंग जियाली, अर्थात लिली के माता पिता, उसे घूर रहे थे। झांग गुआंग्यो के चेहरे पर भी उदासीन भाव था। रोंग जियाली की अभिव्यक्ति देखी नहीं जा सकी क्योंकि वह उसकी बांस की टोपी से छिपी हुई थी, जबकि गाय जिनकोंग अभी भी बिना कुछ कहे मुस्कुरा रही थी। शायद सामान्य परिस्थितियों में जीलोंग और जीहू कहेंगे, ये लियांग हाओ है, एक बहुत अच्छा लड़का। लेकिन इस बिंदु पर वे सभी चुप रहे क्योंकि उनमें अपनी बेटी की शादी पर लापरवाही से टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं थी। उनके विचार में हर दामाद झांग हान जितना उत्कृष्ट नहीं था। इसलिए उन पर नजर पड़ते ही टेबल पर बैठे कई लोगों ने एक के बाद एक बातें करना बंद कर दिया और रेस्तरां में सन्नाटा छा गया। चूंकि हर कोई उसे देख रहा था, लियांग हाओ को और भी अधिक घबराहट महसूस हुई। लेकिन लियांग हाओ जैसा व्यक्ति ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में लंबे समय तक नुकसान में नहीं रहेगा और वह तुरंत अधिक चौकस हो गया। इससे पहले कि झांग हान अपने माता पिता का परिचय कराते, लियांग हाओ तेजी से 2 कदम आगे बढ़े। Libret.com। वह मेज पर आया और झांग गुआंग्यो और रोंग जियाली को प्रणाम किया। आपसे मिलकर अच्छा लगा अंकल झांग और आंटी रोंग।
मेरा नाम लियांग हाओ है और मैं लिली का प्रेमी हूँ। ओह, झांग हान ने इस समय हंसते हुए सोचा कि उसके साहसी कदम से उसके पिता का पक्ष जीत जाएगा। झांग हान इस पर विचार करते हुए फिर से मेज पर बैठ गया और मिंग मैन को जूस का एक छोटा गिलास दिया। आधे घंटे से ज्यादा समय तक उछल-कूद करने के बाद बच्ची को प्यास लगी तो वह धीरे-धीरे पानी पीने लगी। जैसे ही उसने शराब पी, उसने अपनी बड़ी चमकदार आंखों से लियांग हाओ को देखा। वह नहीं जानती थी कि वह क्या कर रहा है। अन्य लोगों ने क्रमिक रूप से अपनी सीटें ले लीं, अंततः केवल लियांग हाओ और झांग ली ही मेज के पास खड़े रह गए। लियांग हाओ द्वारा उनका अभिवादन करने के 10 सेकंड बाद झांग गुआंग्यो ने नर्म प्रतिक्रिया दी। अभी आपके लिए अपने रिश्ते को औपचारिक बनाना जल्दबाजी होगी। झांग हान बता सकता था कि उसके पिता कुछ चिंतित और परेशान थे, लेकिन उसकी बहन को इस समय लियांग हाओ पसंद आ गया था। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने लियांग हाओ को याद दिलाया, क्या आपने कोई उपहार तैयार किया है क्योंकि आप पहली बार मेरे माता-पिता से मिल रहे हैं। झांग हान ने जो कहा उसे सुनकर लियांग हाओ की अभिव्यक्ति बदल गई। इसलिए उसने चुपचाप अपनी जीभ की नोक को काटा और खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया। उसने कुछ उपहार तैयार किए थे, लेकिन उसे लगा कि अगर झांग गुआंग्यू उन्हें सीधे बाहर ले जाएगा तो उसे नहीं मिलेगा। एक बार जब उसे मना कर दिया गया तो यह और भी अजीब हो जाएगा। वैसे भी उसे अपनी परीक्षा देनी थी। अपनी आंखों के कोने से अपने पीछे शराब की ढेर सारी बोतलें देखने के बाद उसे पता चला कि झांग हान का क्या मतलब है। उसने एक गिलास उठाया और उसे भर दिया। वह झुके और दोनों हाथों से गिलास पकड़कर बोले, ये पहली बार है जब हम मिल रहे हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा अंकल झांग। इतना कहकर उसने शराब अपने गिलास में निकाल ली। शराब अच्छी क्वालिटी की थी। हालांकि वह एक मार्शल आर्टिस्ट था, फिर भी उसने धोखा देने की हिम्मत नहीं की। ऐसे में उसे अपने गले और पेट में जलन महसूस हुई। दरअसल उन्होंने अभी तक लंच नहीं किया था। हालांकि झांग गुआंग्यो ने फिर भी उसे नजरअंदाज कर दिया। हालांकि उसने शराब का गिलास पी लिया था। उसे पहले से ही पता था कि क्या होगा, लेकिन इस समय भी वह सहज महसूस कर रहा था। एक बार फिर अचानक मौत जैसा सन्नाटा छा गया। लियांग हाओ थोड़ा भ्रमित था। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह दहशत में थे। चूंकि वे अंकल झांग के स्वभाव को नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड बाद झांग ली ने तिरस्कारपूर्वक कहा, पिताजी। यह उसके शब्द थे जिसने झांग गुआंग्यो के चेहरे को थोड़ा नरम कर दिया। इस बीच रोंग जियाली ने अपने पैर से उसके पैर को धक्का दिया और कहा, लियांग हाओ, बैठ जाओ। लिली ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। रोंग जियाली के सौम्य स्वर ने तनाव को कम कर दिया और लियांग हाओ झांग ली के साथ उनके सामने बैठ गए। उस बारे में बात करना बंद करो। झांग गुआंग्यो ने अपना हाथ लहराया और लियांग हाओ की ओर देखा। आपने केवल मुझे नमस्कार किया, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग हैं। ओह, ये सही है। लियांग हाओ के पास तीव्र बुद्धि थी। अब जब झांग गुआंग्यो ने उसे जवाब दे दिया था तो उसे कटौती करनी थी। वह झट से खड़ा हुआ और अपना गिलास फिर से शराब से भर लिया। आपसे मिलकर अच्छा लगा आंटी रोंग। गल्प, उसने इसे एक घूंट में पी लिया। बाकी सभी लोग मुझे जानते हैं, लेकिन मुझे अभी भी औपचारिक रूप से अपना परिचय देना पड़ता है। मेरा नाम लियांग हाओ है, झांग ली का प्रेमी। भाई, आपके लिए एक टोस्ट। मैं तुम्हारे बिना लिली से नहीं मिल पाता। भाभी, हम पुराने दोस्त हैं। आपके लिए धन्यवाद। लिली और मैं एक स्थिर रिश्ते में हैं। आपके लिए एक टोस्ट। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लियांग हाओ ने उपस्थित सभी लोगों को टोस्ट करने के बाद लगभग आधा लीटर शराब पी ली। यदि वह ज़िकियांग जैसा एक सामान्य व्यक्ति होता तो वह पहले ही बेहोश हो गया होता। फिर भी लियांग हाओ का चेहरा थोड़ा सुर्ख हो गया। सबको टोस्ट करने के बाद वह बैठ गया। फिर उसने गिलास को एक बार फिर से शराब से भर दिया और उसे झांग गुआंग्यू की ओर बढ़ाया। मैं अंकल झांग को एक टोस्ट का प्रस्ताव देना चाहता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, मेरे पास पैसा है या नहीं, मैं शक्तिशाली हूँ या नहीं, मैं लिली के प्रति हमेशा सच्चा रहूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो इसे पीते हैं। झांग गुआंग्यो ने सिर हिलाकर लियांग हाओ की ओर देखा। फिर उसने गिलास उठाया और एक घूंट में पी गया। आगे बढ़ो। एक गिलास शराब पीने के बाद उसने उसे भर लिया और फिर से फेंक दिया। उसने जो किया उसे देखकर लियांग हाओ ने शराब डालने और उसे एक ही बार में पीने का मन बना लिया। उन दोनों ने सीधे क्रमशः 5 कप शराब पी ली। लियांग हाओ की आंखें लाल हो गईं, लेकिन उसने बिना कुछ कहे शराब पीना जारी रखा। झांग ली को कुछ व्यथित महसूस हुआ। पापा, गुआंग्यो, ये काफी है। गाई जिनकोंग उसे याद दिलाने में मदद नहीं कर सका। ठीक है, पहले से ही शराब पीना बंद कर दो। पहले लियांग हाओ को कुछ खाने दो। रोंग जियाली ने झांग गुआंग्यो की ओर घूर कर देखा। उदास महसूस करते हुए झांग गुआंग्यो ने शराब डालना बंद कर दिया। अगर वह इस जूनियर के साथ शराब पीने की जिद करेगा तो वह वास्तव में उसे धमका रहा होगा। लेकिन वह वास्तव में असहज महसूस कर रहा था और उसे उतनी खुशी नहीं हुई जितनी तब हुई जब उसने जियान को देखा। आखिरकार बहू को स्वीकार करना वास्तव में किसी पुरुष से अपनी बेटी की शादी करने से अलग था। अफसोस, लियांग हाओ को घूरते हुए झांग गुआंग्यो ने अंदर ही अंदर आह भरी। 2 सेकंड बाद उन्होंने कहा, आप शराब पीने में अच्छे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप कैसे हैं। समय बताएगा कि आदमी के दिल में क्या है, अंकल झांग। लियांग हाओ ने विनम्रता से उत्तर दिया। अच्छा, मैं आपसे सहमत हूँ। समय मनुष्य के हृदय को प्रकट करता है। झांग गुआंग्यो ने सिर हिलाया और अमित्र स्वर में कहा, जब हम लिली के आसपास नहीं थे तो आपने उस अवसर का लाभ उठाया। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं कुछ समय तक आपकी जांच करूंगा। हालांकि लियांग हाओ ने राहत की लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अंकल झांग को एक टोस्ट का प्रस्ताव देना है। धन्यवाद, धन्यवाद। उसने अपना गिलास शराब से भर लिया और फिर झांग गुआंग्यो का गिलास भरने के लिए 2 कदम बगल में ले गया। उसने जो किया उससे झांग गुआंग्यो कुछ हद तक चकित रह गया। उसने चुपचाप अपना गिलास उठाया और लियांग हाओ के साथ पीने लगा। जांच के दौरान बेहतर होगा कि आप अच्छा व्यवहार करें, झांग गुआंग्यो ने कहा। वह जानता था कि वे क्या कर रहे थे क्योंकि उसकी आत्मा की समझ एक विस्तृत दायरे को कवर कर सकती थी। ऐसे में उसे चिंता थी कि अगर उसने उन दोनों के बीच कोई स्नेहपूर्ण संपर्क देखा तो वह अपने आपे पर नियंत्रण खो देगा और उसकी पिटाई कर देगा। अच्छा ऐसा है, अंकल झांग, कृपया आश्वस्त रहें। लिली के साथ इतने लंबे समय तक रिश्ते में रहने के बावजूद मैंने कभी भी सीमा नहीं लांघी। जब आप वापस आएंगे और मुझे स्वीकार करेंगे तभी हम रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। लियांग हाओ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। ये जितना है उससे बेहतर लगता है। झांग गुआंग्यो का चेहरा पढ़ने लायक नहीं था क्योंकि उसने झांग हान की ओर देखा। बेटा, बाहर आओ और मेरे साथ चलो। आप यहाँ ठहर सकते हैं। अच्छी तरह से ठीक है।
झांग हान को एहसास हुआ कि उसे अपने पिता के तनाव को दूर करने में मदद करने के लिए कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो वे दोनों खड़े हो गए। मिंग मैंग उनका पीछा करना चाहती थी, लेकिन जियान के फुसफुसाहट के बाद वह जूस पीने के लिए रुक गई। इस दौरान वह बुदबुदाते हुए बोली, मैं टमाटर के फ्लेवर वाले आलू के चिप्स खाना चाहती हूँ। वे दोनों बाहर चले गए। इस समय लियांग हाओ को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। ठीक है, मेरे पिता बिल्कुल ऐसे ही हैं और आप उन्हें बाद में समझेंगे। वैसे भी वह अपनी प्यारी बेटी से बिछड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकता। झांग ली ने उसे सांत्वना दी। वह वास्तव में अपने पिता को सांत्वना देना चाहती थी, क्योंकि उसके मन में भी मिश्रित भावनाएं थीं। लियांग हाओ ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, मैं समझ गया। कम से कम मैंने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, जिसे एक सफल शुरुआत माना जा सकता है। रोंग जियाली के लिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब आपने एक दूसरे को डेट करने का फैसला किया है, तो आपको हर पल को संजोना चाहिए। हम आपके स्नेह पर गर्व नहीं कर सकते। लियांग हाओ, क्या आपका परिवार भी हांगकांग में है? हाँ, मैं हमेशा से रहा हूँ, लियांग हाओ ने जल्दी से उत्तर दिया। उसके साथ अपने पारिवारिक मामलों के बारे में बात करते हुए लियांग हाओ को बहुत अच्छा महसूस हुआ। ओह, लियांग मिंग की को अंततः राहत मिली। वह भी बहुत चिंतित थी। हालांकि लियांग हाओ थोड़ा नशे में था, उसने सोचा कि अधिक पीने की जरूरत है क्योंकि उसने उनकी स्वीकृति प्राप्त कर ली है। उसे अब भी याद है कि कैसे झाओ फैंग को उसके परिवार ने सबसे पहले शराब पीने के लिए प्रेरित किया था। मुझे हमारी पहली मुलाकात में अपनी बांस की टोपी उतार देनी चाहिए। बोलते समय रोंग जियाली ने अपनी बांस की टोपी उतार दी। उसका चेहरा देखकर लियांग मिंग की बार बार उसकी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सकी। आंटी, आप बहुत छोटी लगती हैं। आप ऐसे दिखते हैं जैसे आप केवल 30 वर्ष के हैं। उसने रोंग जियाली की बहुत प्रशंसा की। यहाँ तक कि लियांग हाओ ने भी सिर हिलाते हुए कहा, अंकल झांग भी बहुत युवा दिखते हैं। दरअसल ये जानने के बाद कि आप वापस आ गए हैं, मेरे परिवार ने आपसे मिलने की योजना बनाई। लेकिन इस पर विचार करने के बाद उन्होंने ये सोचकर आपसे बाद में मिलने का फैसला किया कि आप पहले ही कबीले के बुजुर्गों से बात करना चाहेंगे। यदि यह सुविधाजनक है तो वे रात या कल आपसे मिलने आना चाहेंगे। आंटी रोंग, क्या आपको लगता है कि यह एक अच्छा विचार है? ठीक है, ये बहुत अच्छा विचार है। आप किसी भी समय आ सकते हैं। रोंग जियाली मुस्कुराए। अच्छा, वे फिर से एक दूसरे से बातचीत करने लगे। सभी को उत्साहित देखकर गाई जिंगकोंग और जी लॉन्ग ने यह भी कहा, लियांग हाओ लियांग कबीले की युवा पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। वह बहुत शानदार है। उन्होंने जो कहा उसे सुनकर लियांग हाओ को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। अतीत में वह खुद को एक उत्कृष्ट व्यक्ति मानते थे, क्योंकि अपने पारिवारिक व्यवसाय को चलाने के दौरान उनका मुनाफा काफी बढ़ गया था। हालांकि हांगकांग की यात्रा के बाद से वह तबाह हो गया था। क्या वह उत्कृष्ट था? जवाब उनके विरोधियों पर निर्भर था। भाई झांग वास्तव में एक उत्कृष्ट व्यक्ति थे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह अब झांग हान को अपना आदर्श मानते हैं। इस समय उनकी मूर्ति झांग गुआंग्यो के चेहरे पर केवल मुस्कुरा सकती थी। पिताजी, मैंने लियांग हाओ को काफी समय से देखा है। वह अच्छे नैतिक गुणों वाला व्यक्ति है। अन्यथा मैं उसे लिली से संपर्क करने की अनुमति नहीं देता। अफसोस, झांग गुआंग्यो ने आह भरते हुए कहा, आप नहीं समझते। इतना कहने के बाद झांग गुआंग्यो ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप भविष्य में समझ जाएंगे कि मेरा क्या मतलब है। भले ही मुझे पहले ही पता चल जाए कि वह एक अच्छा इंसान है, लेकिन जब मैंने लिली के किसी और से शादी करने के बारे में सोचा तो मैं अपना आपा खोने से खुद को नहीं रोक सका। अब आप पिता हैं और आपकी एक बेटी है। भविष्य में कोई भी मेरी बेटी को बहकाने की हिम्मत नहीं करेगा। झांग हान ने तुरंत कड़ी प्रतिक्रिया दी। क्या? झांग गुआंग्यो स्तब्ध रह गया। अगर कोई मेरी बेटी का लालच करता है तो उसे पहले मुझे हराना होगा। मैं 1 वर्ष से अभ्यास कर रहा हूं और जल्द ही एक स्थिर आधार के साथ सहजता चरण तक पहुंच जाऊंगा। मुझे अमृत चरण और युवान यंग चरण को पार करने में अधिक समय नहीं लगेगा। मैं देखना चाहूंगा कि मेरी बेटी को चाहने की हिम्मत कौन करता है। झांग हान ने गुस्से में कहा। झांग गुआंग्यो फिर से चौंका। क्या चल रहा है? मैंने तुम्हें मुझे सांत्वना देने के लिए बाहर आने के लिए कहा था। आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अपनी बात खत्म करने के बाद झांग हान को भी होश आ गया। उन्होंने हंसते हुए कहा, अब इस बारे में बात करना बंद करो। मुझे भी यह विषय पसंद नहीं है। अच्छा, चलो विषय बदलते हैं। झांग गुआंग्यो अब काफी बेहतर मूड में थे और उनकी आंखें चमक उठीं और उन्होंने कहा, आपने पहले जो कहा था, क्या वह वास्तव में सच है? क्या आप अमृत चरण और युवान यंग चरण को बिना किसी बंधन के तोड़ देंगे? बेशक ये सच है, लेकिन मुझे खुद को मजबूत करने के लिए समय के साथ साथ बड़ी संख्या में आध्यात्मिक खजाने की भी आवश्यकता है। मैं इसे चरण दर चरण करूंगा। झांग हान ने उत्तर दिया। वास्तव में अधीरता साधना की प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा है। झांग गुआंग्यो ने सिर हिलाते हुए कहा, इसके अलावा आपने जिस खेती प्रणाली का उल्लेख किया है वह बहुत उच्च श्रेणी की प्रतीत होती है, क्योंकि मैंने पहले कभी युवान यंग चरण के बारे में नहीं सुना है। ऐसा कहा जाता है कि अमृत चरण के विशेषज्ञ इसे भूल सकते हैं। ऐसी स्थिति तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है और बेहतर होगा कि आप बाद में इसके बारे में जानने के लिए अपना समय लें। दरअसल मैं पूछना चाहता हूं कि आपका और यान का दूसरा बच्चा कब होगा? क्या मेरा पोता हो सकता है? आपकी माँ और मैं थोड़ी प्रतिभा विकसित करना चाहते हैं और आपको इस संबंध में हमें संतुष्ट करना होगा, है ना? चर्चा। इस बिंदु पर झांग हान पूरी तरह से नुकसान में था। एक मोटा लड़का, हमें दूसरा बच्चा कैसे मिलेगा? मैं। झांग हान ने कुछ देर सोचने के बाद आह भरी, जियान फिलहाल किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। आपका क्या मतलब है? मुझे याद है कि जोफी ने एक बार मुझसे कहा था कि यान के पास एक और बच्चा पैदा करने का मौका है और मुझे लगता है कि बांझपन को आसानी से हल किया जा सकता है ना? झांग गुआंग्यो ने झांग हान को संदेह से देखा। बांझपन? पिताजी, आप बहुत भोले हैं। झांग हान ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं निश्चित रूप से जियान को सबसे अच्छे से जानता हूं क्योंकि वह मेरी पत्नी है, जो इतने गहरे रहस्यों को छुपाती है कि प्राचीन शापित रॉक ने भी उसे अपने मेजबान के रूप में पहचानने की पहल की थी। ऐसे अज्ञात कारकों से निश्चित रूप से सावधान रहना चाहिए। जिस कारण से वह मिंगमैन को जन्म देने में सक्षम थी, ये भगवान की इच्छा के कारण हो सकता है। झांग गुआंग्यो जम गया। 5 सेकंड तक चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, अगर मेरा पोता नहीं है तो मैं अपना कौशल किसे दे सकता हूँ? आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। झांग हान ने हंसते हुए कहा, पिताजी, आपको दूसरों को सिखाने की आवश्यकता के बजाय मैं बाद में कुछ वास्तविक कौशल और गुप्त तकनीकें बताऊंगा। ओह, क्या आप जानते हैं कि मैं किस प्रकार की साधना पद्धति का अभ्यास कर रहा हूँ? आपके दादाजी ने इसे बाल बाल बचकर प्राप्त किया था, जिसे एक पूर्वज ने अमृत चरण में छोड़ दिया था और शक्तिशाली गति धारण कर ली थी। लेकिन दुर्भाग्य से यह अधूरा है।
इस प्रकार शुरुआत में मुझे परेशानी हुई और मेरी खेती भी पिछड़ गई। इसलिए मैं उन दिनों संसार से बाहर आ गया। सौभाग्य से मैं तुम्हारी माँ से मिला। आप अमृत चरण में एक आदमी द्वारा छोड़ी गई अधूरी साधना पद्धति को खजाना क्यों मान रहे हैं? झांग हान को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। मुझे कुछ देर के लिए आपको ध्यान से देखने दीजिए, फिर मैं आपके लिए एक उपयुक्त तरीका ढूंढूंगा। ठीक है, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। झांग गुआंग्यो ने बहुत प्रसन्न महसूस करते हुए झांग हान को कंधे पर थपथपाया। झांग ली के प्रेमी से मिलने के बाद उसे जो अवसाद महसूस हुआ वह भी काफी हद तक दूर हो गया। उपस्थित सभी लोग दूर बातें कर रहे थे। दूसरी ओर लव परिवार की जागीर लोगों से भरी हुई थी। मुख्य निवास के हॉल में मेज के शीर्ष पर 3 बुजुर्ग बैठे थे। बीच में एक बूढ़ा आदमी था जिसने काला टैंक सूट पहना हुआ था और उसके दाहिने हाथ में पंखा था। वह लव कोंग था जो अभी अभी स्वर्ग क्षेत्र में पहुंचा था। उसके बगल के 2 लोग क्रमशः गॉड रियलम मीडियम स्टेज और गॉड रियलम पीक स्टेज पर थे। वे न केवल लव परिवार के वरिष्ठ थे बल्कि लव कोंग के दाहिने हाथ भी थे। जो उनसे एक स्तर नीचे थे वे 12 वुदाओ ग्रैंड मास्टर थे। वे दूसरी पंक्ति में बैठे थे। जहां तक लव परिवार के प्रबंधन की बात है, जैसे कि पैट्रियार्क लव वे तीसरी पंक्ति में बैठे थे। यहाँ माहौल तनावपूर्ण था क्योंकि पैट्रियार्क लव और उनके साथियों ने उन्हें बताया कि दोपहर में क्या हुआ था। दृढ़ आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अनिवार्य रूप से कथन में कुछ काट-छांट जोड़ दी। उनके विचार में जी कबीला पूरी तरह से नगण्य था। स्वर्ग क्षेत्र चरण में गुरु के सामने झांग हानयांग और सम्राट किंग गैर अस्तित्व थे। भाई खबर जानने के बाद जो लोग स्थानीय दुनिया से बाहर आए वे सभी शांत थे, हालांकि उनके चेहरे पर कई तरह के भाव थे। एक पल की चुप्पी के बाद लवी कोंग के बाईं ओर एक काले चेहरे और उसके बाएं गाल पर चोट के निशान के साथ बुजुर्ग ने लवी कोंग की ओर देखा और कहा, अब जब उन्होंने हमला शुरू करने का फैसला किया है तो उन्होंने वे वही कीमत अदा करेंगे जिसके वे हकदार हैं। ये हमारी प्रतिष्ठा दिखाने का समय है। ये सही है। दूसरे गंजे बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, हमारा परिवार पहले से ही एक असाधारण स्थान रखता है। अगर हम उनके हमले का जवाब नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर दूसरे लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। तीसरे चाचा, ये निर्णय हमारी प्रतिष्ठा बनाए रखने पर आधारित है। पैट्रियार्क लव भी खड़े हुए और बोले। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अन्य लोग भी एक के बाद एक यही विचार व्यक्त करते हुए उठे कि उन्हें लड़ने की जरूरत है। जब उपस्थित लोग उग्र हो गए तो लव कोंग ने अपने हाथ में पंखा लहराया। ये हुआ राष्ट्र में मार्शल कलाकारों की नई पीढ़ी झांग ह्यानन और सम्राट किंग हैं जो जी कबीले का समर्थन कर रहे हैं। उनके अलावा चांग कबीले के सरदार गाई जिनकोंग और जी बुशुंग भी उनकी मदद कर रहे हैं। इसके अलावा जी कबीले के लियांग कबीले के साथ अच्छे संबंध हैं। वे सभी शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। क्या वह हार मानने का इरादा रखता है? Libret.com। कई लोगों की सांसें धीरे धीरे थम गईं और उनका उत्साह कम होता नजर आया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि उनके प्रतिद्वंद्वी वास्तव में दुर्जय थे, इसलिए यदि लव कोंग ने कार्रवाई नहीं की तो वे उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। हालांकि व्यक्तिगत रूप से लड़ाई में शामिल होने के बाद वह सब कुछ कुचल सकता था। आखिरकार वह स्वर्गलोक मंच पर था। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो कोई भी इस दुनिया में स्वर्गलोक चरण में प्रवेश करेगा वह कुलीन परिवारों की स्थापना को प्रभावित करेगा। लव परिवार प्रभुत्वशाली लोगों में से एक बनने वाला था, इसलिए वे निश्चित रूप से अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए जी कबीले को नष्ट करने के अवसर का लाभ उठाएंगे। लेकिन लव कोंग कमजोरों से क्यों डरता था? लव परिवार के कई सदस्यों को अन्याय महसूस हुआ। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लव कोंग के निम्नलिखित शब्द उन्हें तुरंत उत्तेजित कर देंगे। उन्होंने धीरे से कहा, जी कबीले का समर्थन करने वाली ताकतें मेरी रुचि जगाने के लिए योग्य हैं। फुफकार। उनकी बातों से एक पल में कई लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। चल दर। जैसे ही वह चुपचाप खड़ा हुआ, लव कोंग के दाहिने हाथ का सफेद पंखा चमकने लगा। जैसे ही सभी लोग खड़े हुए, 20-20 साल का एक आदमी सम्मानजनक दृष्टि से तेजी से अंदर आया। अपना अभिवादन देने के बाद उन्होंने कहा, मुझे अभी लियांग कबीले से खबर मिली है कि वे आज रात जी कबीले का दौरा करने जा रहे हैं। झांग हयांग के माता पिता वापस आ गए हैं, जबकि झांग हयांग की बहन लियांग कबीले के लियांग हाओ के संपर्क में है। ओह, पैट्रियार्क लव ने उपहास करते हुए कहा, वे मौत को स्वीकार करने की जल्दी में हैं। चलो शाम को वहां चलते हैं। लव कोंग ने शांत स्वर में कहा और फिर जाने के लिए मुड़ गया। बाकी लोग भी सिलसिलेवार चले गए, लेकिन इस समय वे उत्साह से अभिभूत थे। ये हजारों सैनिकों वाले एक समूह की तरह था जो कमजोर विरोधियों के खिलाफ लड़ने जा रहा था। उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर एक चमक थी, मानो वे किसी को गाली देने वाले हों। दरअसल उनके प्रतिद्वंद्वी विनम्र बिल्लियां नहीं बल्कि खूंखार बाघ थे। केवल जब राजा का प्रतिनिधित्व करने वाले अक्षर उनके माथे पर दिखाई देंगे तो उन्हें पता चलेगा कि उनके विरोधी कितने क्रूर थे। अधिकांश लोग हमेशा खुद को कमांडिंग स्थिति में रखना पसंद करते थे और लव परिवार पूरी तरह से भूल गया था कि लड़ाई का श्रेय उनके द्वारा दिए गए आदेशों की एक श्रृंखला को दिया गया था। धीरे धीरे समय बीतता गया। झांग हान और झांग गुआंग्यो ने कुछ देर तक बातचीत की। जैसे ही उसके मन का अफसोस दूर हुआ, झांग हान ने जीवन की खुशियों को महसूस किया और पूरी तरह से अपने गुस्से पर काबू पा लिया। करीब आधे घंटे तक बातें करने के बाद वे रेस्टोरेंट लौट आए। मिंग मैंग अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। रात का खाना लगभग खत्म हो चुका था, इसलिए सभी लोग विला में चले गए। 2 घंटे बाद जी कियांग उच्च आत्माओं में आया। जीहू ने सोचा कि अगर वह आज रात आ जाए तो अच्छा होगा, इसलिए उसने उसे शांत किया। अन्यथा जी कियांग शायद आधी रात तक सोता रहेगा। ससुराल, क्या हम अब शतरंज खेलेंगे? ठीक है। झांग गुआंग्यो मुस्कुराया और उसके साथ शतरंज की मेज पर बैठ गया। हालांकि झांग गुआंग्यो को कुछ अजीब लगा। वह किस स्तर पर है? झांग गुआंग्यो ने कई बार जी कियांग पर नजर डाली। वह शतरंज खेलने में सचमुच बहुत बुरा था। उसने खुद को अपने साथ शतरंज के 3 राउंड खेलने के लिए मजबूर किया। फिर उन्होंने कहा, हान, अपने ससुर के साथ शतरंज खेलो और मैं तुम्हारी मां से बात करूंगा। युद्ध के प्रसिद्ध स्वामी झांग गुआंग्यो भाग निकले। फिर उन्होंने लियांग हाओ और लियांग मिंग की के साथ काफी सुखद बातचीत की। इसका मुख्य कारण यह था कि मिंग मैंग भी उनके साथ थी। बातें करते करते रात हो गई। जी कबीले ने एक शानदार भोज तैयार किया था, जिसमें न केवल झांग हान और उसके परिवार को बल्कि लियांग कबीले के सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया था। चूंकि यह पहली बार था कि लियांग हाओ और झांग ली के माता पिता एक दूसरे से मिल रहे थे, जी कियांग ने एक भव्य दावत का आयोजन किया। पूर्व कुलपति जी क्विंटियन उनमें से सबसे व्यस्त थे। हालांकि उसने कुछ गलतियां की थी, फिर भी वह बहुत सक्षम था। लगभग 6 बजे लियांग कबीले के सदस्य पहुंचे। लियांग हाओ और लियांग मिंग की अभी भी कुछ हद तक चिंतित थे। उन्हें डर था कि संघर्ष होगा।
इसके अलावा उन्हें लगा कि झांग गुआंग्यो के मन में अभी भी कुछ शिकायतें हैं, भले ही वह झांग ली और लियांग हाओ के रिश्ते पर सहमत थे। वास्तव में उन्हें उम्मीद नहीं थी कि झांग गुआंग्यो ने लियांग हाओ के माता-पिता के प्रति बहुत सम्मान दिखाया और लियांग कबीले के सभी लोगों का अभिवादन किया। अस्थायी रूप से तैयार आयताकार डाइनिंग टेबल पर बैठने के बाद उन्होंने उत्साहपूर्वक एक दूसरे से बातचीत की। यह पाते हुए कि लियांग हाओ और झांग ली ने झांग गुआंग्यू और रोंग जियाली का पक्ष जीत लिया है, पैट्रियार्क लियांग ने मुस्कुराते हुए पूछा, भाई झांग, दोनों बच्चे कुछ समय से डेटिंग कर रहे हैं और वे एक दूसरे के लिए बहुत उपयुक्त हैं। हालांकि यह थोड़ा अचानक लग सकता है, मुझे लगता है कि वे पहले सगाई कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, भाई झांग? आराम करना, झांग गुआंग्यो ने सीधे अपना सिर हिलाया। अब हम अपने बेटे और यान की शादी में व्यस्त हैं। चलिए इसके बारे में बाद में बात करते हैं। अच्छा अच्छा, ये सही है, ये सब आप पर निर्भर है। पैट्रियार्क लियांग ने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया और फिर विषय बदल दिया। फिर भी अगले ही पल झांग गुआंग्यो ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई क्योंकि उसका चेहरा गहरा हो गया था। क्या? पैट्रियार्क लियांग का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मेरे व्यवहार से वह दुखी हुआ? जब वह सोच रहा था, जीलोंग, जीहू और लियांग कबीले के कुछ मार्शल कलाकार सभी स्तब्ध थे। उन्होंने जबरदस्त दबाव महसूस किया और उसी समय एक धीमी आवाज सुनी, जो जी कबीले के मनों के द्वार से आई थी। क्या लव परिवार आ रहा है? जीलोंग और उपस्थित सभी अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा, जल्दी से उठे और बाहर चले गए। उनके पीछे लियांग कबीले के बुजुर्ग भी थे। उनके बाहर जाने के बाद गाई जिंगकोंग ने झांग गुआंग्यो पर नजर डाली और धीमी आवाज में कहा, हम उन्हें रोकने में विफल रहे। ठीक है, चलते हैं। झांग गुआंग्यो को भी पता था कि वे अच्छे इरादे से नहीं आए थे, इसलिए उन्होंने सिर हिलाया। पहले मुझे कुछ निपटाना है। इतना कहने के बाद झांग गुआंग्यो गाई जिंगकोंग के साथ चला गया। रेस्तरां में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। झांग हान बाहर नहीं गया लेकिन मिंगमेंग को अपनी बाहों में पकड़ लिया और उससे फुसफुसाया। जीलोंग और उसके साथी तेजी से गेट पर पहुंचे। जब उन्हें पता चला कि क्या हो रहा है तो उनके चेहरे पर अंधेरा छा गया। जी कबीले का द्वार नष्ट हो गया था और 4 रक्षक सड़क के एक तरफ पड़े हुए थे। धमाके 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 धमाके। सड़क किनारे खड़ी 1 दर्जन से अधिक काली पोश काइंस के दरवाजों के खुलने और बंद होने की आवाजें इलाके में जोर जोर से गूंज रही थीं। 1 दर्जन से अधिक ग्रैंड मास्टर स्ट्रॉन्ग और लव परिवार के पैट्रियार्क लव कारों से बाहर निकले और उदासीनता से देखा। इसका अर्थ क्या है? जीलोंग ने गुस्से से चिल्लाया। उनके कबीले का दरवाजा तोड़ना उनके चेहरे पर तमाचे के समान था। मेरा क्या मतलब है? हा, पैट्रियार्क लव ने व्यंग्यपूर्वक कहा, आप हमसे ये क्यों पूछ रहे हैं कि हमारा क्या मतलब है, क्योंकि आपने मेरे लव परिवार के सदस्यों को ठेस पहुंचाई है। पैट्रियार्क लव ने बोलना समाप्त करने के बाद लव परिवार के कई शिष्यों ने उनकी बात दोहराई। कुछ हंसे, कुछ ने सवाल किए और कुछ ने उनकी बातों का गंभीरता से विश्लेषण किया। जी परिवार सिर्फ एक व्यावसायिक परिवार है। क्या आप लव परिवार की स्थिति नहीं जानते? क्या तुम हमारे विरुद्ध लड़ने के योग्य हो? आप कितने भी अमीर क्यों न हो, आप इतने शक्तिशाली नहीं है कि हमें चुनौती दे सकें। तुम अपने आप को नष्ट करने जा रहे हो। तुम्हारी मेरे परिवार के सदस्यों को धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? और लियांग परिवार क्या करना चाहता है? क्या आप जी परिवार के साथ खड़े होंगे? यदि तुम हमें संतोषजनक उत्तर देने में विफल रहे तो तुम निश्चित रूप से आज रात यहीं मारे जाओगे। ये सुनते ही जीलोंग का चेहरा पीला पड़ गया। वह इतना क्रोधित था कि उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में भय था। उसने पहली कार पर नजर डाली और पीछे और यात्री सीटों पर 3 वृद्ध लोगों को स्पष्ट रूप से देखा। लवकोंग, स्वर्ग क्षेत्र, हम क्या कर सकते हैं? जीलोंग और अन्य लोग काफी चिंतित महसूस कर रहे थे, लेकिन वह शांत रहे और पूछा, क्या जवाब चाहते हो? हाँ, ये देखकर लव्स ने सोचा कि वे समझौता कर लेंगे। लव परिवार के मुखिया हंसे बिना नहीं रह सके और बोले, जो वर्तमान मामलों को जानता है वह नायक है और आप भी चतुर हैं। अब मैं स्थितियों के बारे में बात करना चाहूंगा। पहले बताई गई बातों के अलावा जी परिवार को लव परिवार के कुछ सदस्यों को लगी चोटों की भरपाई के लिए आपकी आधी संपत्ति निकाल लेनी चाहिए। साथ ही आपको पूर्वी जिले की 7 कंपनियों के शेयर छोड़ देना चाहिए और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हट जाना चाहिए। यह आपकी एकमात्र पसंद है। ओह, आप अब भी ना कह सकते हैं। जीलोंग को देखकर, जिसका चेहरा काला पड़ गया था, पैट्रियार्क लव हंसे और ताली बजाई। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम इनकार करोगे तो क्या होगा। इससे बेहतर है कि आप अपनी जान बचाएं और अपना पैसा खर्च करें। जहां तक लियांग परिवार का सवाल है, हम आपके सहयोग के बारे में जानते हैं। चूंकि आप इस खेल में भाग लेना चाहते हैं, इसलिए अच्छा होगा कि आप अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी संपत्ति का 1/3 हिस्सा निकाल लें, अन्यथा नहीं तो क्या? अचानक पीछे से एक ठंडी आवाज आई। पैट्रियार्क लव और अन्य लोगों ने देखा और 3 लोगों के एक समूह को चलते हुए पाया। झांग गुआंग्यो, गाई जिंगकोंग और चेन चांगकिंग। एक उच्च स्तरीय बुजुर्ग की उपस्थिति से पैट्रियार्क लव बिल्कुल भी नहीं घबराए और ठंडे स्वर में उत्तर दिया, अन्यथा मैं आप सभी को नष्ट कर दूंगा। तुम कितने अहंकारी हो? झांग गुआंग्यू ने उपहास किया। लव कबीला अन्य लोगों की संपत्तियों का लालच करता है और अन्य परिवारों को अनुचित रूप से धमकाता है। क्या आपने कभी अपने व्यवहार पर विचार किया है? यह अनुचित बदमाशी नहीं है, अन्यथा जी परिवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष का पद नहीं मिलेगा। अब हम भी आपकी तरह कुछ साधनों का उपयोग कर रहे हैं। यदि आपके पास पर्याप्त शक्ति नहीं है तो इतना अहंकारी मत बनो। क्या आप निश्चित हैं कि आप इसके लायक हैं या नहीं? पैट्रियार्क लव ने उपहास किया। अच्छा, कारण क्या है? झांग गुआंग्यू गंभीर हो गए। जब जंगल बड़ा होता है तो सभी प्रकार के पक्षी होते हैं। तुम्हें और अन्य दुष्टों को जीवित रहने देना सामाजिक स्थिरता को खतरे में डालना है। चर्चा। एक पल में झांग गुआंग्यू ने अपने बाएं पैर से जमीन पर जोर से प्रहार किया। बूम, शक्तिशाली ऊर्जा की एक धारा जमीन से उठी और वहां चली गई जहां पैट्रियार्क लव और अन्य लोग स्थित थे। उद्धरण चिन्ह। हम पहली कार में 3 उम्रदराज लोगों की पुतलियां सिकुड़ गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्थ पीक स्टेज पर कोई मार्शल आर्टिस्ट होगा। झांग गुआंग्यू के अचानक कदम से वे आश्चर्यचकित रह गए। टकराना, धीमी आवाज के साथ कार के दरवाजे और छत टूट गए। लवकोंग के पीछे खड़े सांवले रंग वाले वृद्ध व्यक्ति ने चौंकती आवाज में कहा, जल्दी छिप जाओ। झपट्टा मारना, झपट्टा मारना, झपट्टा मारना। लवकोंग ने बात नहीं की, लेकिन उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसके दाहिने हाथ का पंखा तुरंत खुल गया और उसने नीचे की ओर गति की। पैट्रियार्क लव और अन्य लोगों के चरणों में एक मजबूत ऊर्जा उत्पन्न हुई। बूम, सभी दिशाओं से एक भारी दबी दबी आवाज आती सुनाई दे रही थी। झांग गुआंग्यू के हमले को लवकोंग ने रोक दिया था। वे कितने शक्तिशाली थे। एक अभी हाल ही में हेवन पीक पर पहुंचा था और दूसरा अर्थ पीक स्टेज पर था।
आम लोग उनकी लड़ाई के परिणाम को सहन नहीं कर पाएंगे। सभी हमलों में से 99% नष्ट हो गए, लेकिन अभी भी थोड़ी मात्रा में बल महसूस किया जा सकता था। झांग गुआंग्यो का लक्ष्य अहंकारी पैट्रियार्क लव था। कश। पैट्रियार्क लव ने मुंह से खून उगल दिया। उसकी क्यूई और आत्मा काफी कमजोर हो गई थी और फिर उसका शरीर निष्क्रिय हो गया था, जैसे कि उसके पास कोई हड्डियां ही न हो। केवल एक प्रहार से झांग गुआंग्यो ने पैट्रियार्क लव की हत्या कर दी। उनके बगल में कई आम लोग घायल हो गए और कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़े। कई दर्शक डर के मारे हौंफने लगे। वे जी लॉन्ग और लियांग थे। अचंभे में उन्होंने झांग गुआंग्यो को घूरने के लिए अपना सिर घुमाया और इतने चौंक गए कि उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें। हे भगवान, वह एक सुपर शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट है। वह हेवनली नाइट संप्रदाय से संबंधित है। क्या वह भी एक हेवनली स्टेट स्ट्रॉन्ग है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हर किसी को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। लव परिवार के लोगों के चेहरे काले पड़ गए। लव कोंग ने भी ऐसा ही किया। उसकी आंखें क्रोध से भर आईं। हालांकि उन्हें आम लोगों के जीवन और मृत्यु की ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन किसी के द्वारा उनके चेहरे पर थप्पड़ मारे जाने का एहसास असहनीय था। अच्छा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा क्योंकि तुम मरना चाहती हो। लव कोंग की क्यूई, जो उसके शरीर से ढकी हुई थी, तेजी से उठी, मानो वह शैतान में बदल गया हो। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने जो दबाव डाला उससे वहां मौजूद सभी लोग डर से कांपने लगे। लेकिन झांग गुआंग्यो डरे नहीं। यदि ऊपरी बीम सीधी नहीं है तो निचली किरणें तिरछी हो जाएंगी। झांग गुआंग्यो ने ठंडे स्वर में कहा, आप अभी खेती में शुरुआती हैं। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप अजेय हैं? बजना। एक झटके में झांग गुआंग्यो के दाहिने हाथ में एक लंबा चाकू दिखाई दिया, जो उसके द्वारा पहले इस्तेमाल किए गए चाकू से अलग था। जैसे ही ब्लेड प्रकट हुआ, शीर्ष स्तरीय कलाकृतियों से संबंधित क्यूई प्रकट हुआ। नए ब्लेड को ध्यान से देखने पर उन्होंने पाया कि इसके हैंडल में एक घुमावदार ड्रैगन का सिर था, जिसका शरीर चौड़ा था और पीठ दांतेदार थी। ब्लेड पर कई काले निशान थे, जिससे दूसरों को आभास हुआ कि ब्लेड बेहद तेज होगा। लव कोंग, एक जानलेवा दिखने वाला आदमी, जब उसने ब्लेड देखा तो उसने डर से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ड्रैगन टूथ, आप कौन हैं? उसकी आंखें भय से भर गईं। बूम! जैसे ही उसने ये दो शब्द कहे, लव परिवार के अन्य दो वृद्ध भी चौंक गए और पूरी तरह से गंभीर हो गए। गाई जिंगकोंग का चेहरा थोड़ा बदल गया, लेकिन जी लॉन्ग और जीहू अभी भी नुकसान में थे। इसके बारे में सोचने के बाद उनका चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने झांग गुआंग्यो के ब्लेड को डरावनी दृष्टि से देखा। ड्रैगन टूथ प्राचीन काल में 3 दुष्ट हथियारों में से एक था। तलवार का निर्माता अज्ञात था। यह था कि बहुत सारी यंग फोजिंग सामग्री के साथ ब्लेड में अजीब क्षमताएं थीं और इसने अनगिनत लोगों की जान ले ली थी। कुछ लोगों को याद आया कि पिछली बार जब ड्रैगन टूथ दिखाई दिया था तो ये झांग शेनवांग के हाथों में था, जिन्होंने अपनी युवावस्था में इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। झांग शेनवांग ने ब्लेड से विंड स्नो स्कूल के अनगिनत शिष्यों की हत्या कर दी थी, जिससे पूरा मार्शल आर्ट जगत डर गया था। झांग शेनवांग अभी मरा नहीं था, लेकिन इस आदमी के पास ड्रैगन टूथ तलवार थी। उनकी पहचान स्पष्ट थी। स्वर्गीय शूरवीर संप्रदाय। ये 3 शब्द ऐसे महसूस हुए जैसे कोई पहाड़ नीचे दब रहा हो और लव कोंग की सांसें थम गईं। हेवनली नाइट संप्रदाय में कई हेवन पीक स्टेज मार्शल कलाकार थे। ये बहुत डरावना था। सच कहूं तो पूरा लव परिवार भी वहां के एक भी मास्टर को नहीं हरा सका। क्या आप स्वर्गीय शूरवीर संप्रदाय से हैं? आप कौन हैं? लव कोंग हैरान रह गया। उन्हें ड्रैगन टूथ की प्रामाणिकता पर संदेह नहीं था, क्योंकि स्पिरिट खजाने की क्यूई की नकल नहीं की जा सकती थी और कृपान को उसके स्वरूप से आसानी से पहचाना जा सकता था। अब उन्हें जिस बात पर संदेह हुआ वह झांग गुआंग्यो की पहचान थी। चूंकि वह इस ड्रैगन टूथ को पकड़ सकता है, वह न केवल हेवनली नाइट संप्रदाय का शिष्य हो सकता है, बल्कि एक गहन पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति भी हो सकता है। थोड़ी देर के लिए लव कोंग को अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई और लव परिवार के अन्य 2 वृद्ध पुरुषों के हाव भाव थोड़े बदल गए और उन्होंने बोलने की हिम्मत नहीं की। अब उन्हें जिस बात पर संदेह हुआ वह झांग गुआंग्यो की पहचान थी। पीछे हटें या लड़ें। खड़खड़ाहट। झांग गुआंग्यो के सवाल और उनकी क्यूई ने उनके प्रतिद्वंद्वी पर मजबूत दबाव डाला। आप। लव कोंग का चेहरा काला पड़ गया। उसकी क्यूई स्वर्ग स्तर तक पहुंच गई और यहां तक कि उस क्षेत्र को भी ठंडा कर दिया जहां वह था। लव परिवार के अन्य ग्रैंड मास्टर्स डर से कांपने लगे, लेकिन 2 वृद्ध व्यक्ति अंततः अपने होश में आ गए। सांवली त्वचा वाले व्यक्ति ने धीरे से कहा, हेवनली नाइट संप्रदाय बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यह ऐसी जगह नहीं है जहां आप अहंकारी हो सकें। लव परिवार भी प्रसिद्ध है। क्या आपको लगता है कि केवल हेवनली नाइट संप्रदाय का शिष्य बनकर आप हमें हरा सकते हैं? हे, हो सकता है कि झांग शेनवांग के आते ही हम घूम जाएं और निकल जाएं, लेकिन आप काफी दूर हैं। नौजवान, याद रखें कि एक लट्ठा किसी डगमगाती इमारत को खड़ा नहीं कर सकता। हाँ, एक अन्य वृद्ध व्यक्ति ने उपहास किया, हर कोई हेवनली नाइट सेक्ट और विंड स्नो स्कूल के बीच संघर्ष के बारे में जानता है। हाल के वर्षों में विंड स्नो स्कूल ने तेजी से अपने पैमाने का विस्तार किया है और अधिक से अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है, जबकि हेवनली नाइट संप्रदाय कुंजू वर्ल्ड में रहा और अब विंड स्नो स्कूल को हरा भी नहीं सकता है। जब आप यहाँ अकेले हैं तो आप इतने अहंकारी क्यों हैं? 2 व्यक्तियों के शब्दों ने लव कोंग के चेहरे पर एक भयावह भाव प्रकट कर दिया। ये कुंजू विश्व नहीं है और आपके लिए बेहतर होगा कि आप बहुत दूर न जाएं। जब तक आप मेरे परिवार के सदस्य की हत्या की कीमत के रूप में ड्रैगन टूथ हमारे पास छोड़ देते हैं, मैं आपको जाने दूंगा। हा। झांग गुआंग्यो को लगा कि यह एक मजाक था। उसने अपना सिर उठाया और हंसा, कितना शक्तिशाली परिवार है। अगर तुम्हें मेरा ड्रैगन टूथ चाहिए तो और ले जाओ। हुश। इतना कहने के बाद झांग गुआंग्यो तेजी से हवा में उड़ गया। लव कोंग बुरी तरह हंसा और उसके पीछे चला गया। हालांकि उन्हें यहाँ लड़ने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन ज्यादा शोर मचाना उनके और लव परिवार के लिए अच्छा नहीं था। वे लड़ने जा रहे हैं। लव परिवार के सभी ग्रैंड मास्टर स्ट्रॉन्ग चौंक गए और घबराहट से आसमान की ओर देखने लगे। दोनों वृद्ध व्यक्तियों ने जी परिवार के सदस्यों पर बुरी नजर डाली। चूंकि वे लड़ने जा रहे थे, वे उन सभी को मार डालना चाहेंगे। हा। अचानक एक मजाकिया हंसी गूंज उठी। चेन चांग किंग और गाई जिंगकोंग ने कुछ कदम आगे बढ़ाए और लव परिवार के 2 वृद्ध पुरुषों की ओर देखा। गाई जिंगकोंग ने धीरे से कहा, लड़ना चाहते हो? लव परिवार के 2 बुजुर्गों में से गॉड रियलम पीक स्टेज पर एक व्यक्ति ने एक वाक्य बोलने से पहले 2 सेकंड के लिए झिझक, भौहें चढ़ाया और विचार किया। जब आपका संरक्षक मर जाता है तो यह आप पर निर्भर है। चिंता मत करो। शायद यह आपके लव परिवार के सदस्य होंगे जो मर जाएंगे। गाई जिंगकोंग ने व्यंग्य किया। उसने आगे कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन ऊपर वास्तविक युद्ध क्षेत्र को देखा। 2 व्यक्तियों की लड़ाई के परिणाम ने दोनों पक्षों की सुरक्षा निर्धारित की।
जहां तक उसकी आंखें देख सकती थीं, दो आदमी हवा में उड़ गए थे और उनके चारों ओर के पतले बादल धीरे धीरे एक बड़े काले बादल में परिवर्तित हो रहे थे। बारिश होने वाली थी। आसपास की सड़कों पर पैदल चलने वालों को आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपनी गति बढ़ा दी। बूम का बूम, ऊपर से गड़गड़ाहट हुई। यह एक तूफान की तरह था, लेकिन वास्तव में ये दो मार्शल कलाकारों के बीच की लड़ाई थी। गुआंगयू अर्थ पीक स्टेज के करीब है, जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी हाल ही में हेवन पीक स्टेज पर पहुंचा है। हेवनली नाइट संप्रदाय के एक उत्कृष्ट शिष्य के रूप में गुआंगयू के पास जीतने का मौका हो सकता है। गाई जिंगकोंग ने खुद से बात की और वह चिंता करना बंद नहीं कर सके। उपरोक्त स्थिति नग्न आंखों के लिए अदृश्य थी, इसलिए दिव्य क्षेत्र के मार्शल कलाकारों ने उपस्थिति में अपनी आत्मा इंद्रियों को सक्रिय कर दिया। सौभाग्य से जिस स्थान पर दोनों व्यक्तियों की लड़ाई हुई, वह स्थान अधिक ऊंचा नहीं था। यदि वे 10,000 मीटर की ऊंचाई पर थे, तो कुछ दर्शकों की आध्यात्मिक इंद्रियां उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थीं। जमीन पर मौजूद लोगों को तुरंत ऊपर की लड़ाई का पता चल गया। उन्होंने इतनी कड़ी लड़ाई की कि बाकी लोग आश्चर्य से हौंफने से बच नहीं सके। स्वर्ग क्षेत्र के मार्शल कलाकारों की लड़ाई। चेन चांगक्विंग गंभीर दिखे। उन्होंने महसूस किया कि दिव्य क्षेत्र और पृथ्वी या स्वर्ग क्षेत्र के बीच एक बड़ा अंतर था। चर्चा। अचानक इंजन की तेज आवाज सबके कानों में पड़ी। उन्होंने मुड़कर देखा और जी परिवार के टूटे हुए गेट से कई कारें अंदर आ रही थीं। इनमें कई काली बख्तरबंद कारें और कई मर्सिडीज बेंज कारें थीं। सबका ध्यान आकर्षित हुआ। द स्पिरिट ग्रुप, ल्यू परिवार के सभी मार्शल कलाकारों की निगाहें उन पर टिकी थीं। ये स्पिरिट ग्रुप का नेता सू लॉन्ग था, जो पहले बख्तरबंद वाहन से उतरा। एक ग्रैंड मास्टर होने के नाते वह उपस्थित कई मार्शल कलाकारों से कमजोर था, लेकिन उनकी आवाज अब भी बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वे सरकार का प्रतिनिधित्व करते थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में सरकार की ताकत संदेह से परे थी। इससे भी बड़ी बात यह थी कि सरकार की सेवा में पर्याप्त उच्च स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट मौजूद थे। उनके अलावा हे चेन, हे परिवार के बुजुर्ग और कई ग्रैंड मास्टर्स जो जी परिवार से मिलने आए थे, कई मर्सिडीज बेंज कारों से नीचे आए। उन्हें देखने के बाद ल्यू परिवार में हर कोई गंभीर हो गया। आंशिक रूप से गहरे रंग की त्वचा वाले व्यक्ति ने बेहोश होकर कहा, क्या आप उन्हें खुश करने के लिए यहाँ हैं? चूंकि उनसे पूछताछ की जा रही थी, हे चेन और अन्य लोगों ने अपने चेहरे के भाव बदल दिए। उन्होंने जी परिवार के पक्ष के लोगों को देखा, उन्हें लगा कि स्थिति काफी जटिल हो गई है। वे झांग हानयांग और अन्य लोगों से दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन ल्यू परिवार बहुत शक्तिशाली था। हम ग्रुप लीडर सू का अनुसरण कर रहे हैं। हा हा। ल्यू परिवार के वृद्ध व्यक्ति ने उपहास किया और सू लॉन्ग की ओर देखा। अंत में उसने सू लॉन्ग के पीछे दो लोगों पर अपनी नजरें गड़ा दी। दिव्य क्षेत्र। आखिर में उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने देखा था कि जी परिवार के बीच कई दिव्य क्षेत्र मार्शल कलाकार भी थे जो ऊपर की लड़ाई देख रहे थे। बूम बूम बूम, आकाश में भयंकर धमाके होने लगे। सू लॉन्ग ने आसमान की ओर देखा और आह भरी, बहुत रोमांचक। फिर उन्होंने अपने पीछे मौजूद लोगों से हाथ हिलाकर कहा, रेन बम शुरू करने के लिए संबंधित विभागों को सूचित करें। साधारण लोगों को यह अजीब लगेगा यदि केवल गरज हो और वर्षा न हो। जब दोनों ऊपर लड़ रहे थे तो सू लॉन्ग ने बहुत सारे आदेश पारित किए। चूंकि वह ल्यू परिवार के बुजुर्ग के साथ इतने लंबे समय तक लड़ सकता है, वह निश्चित रूप से कोई नहीं है। उसने ड्रैगन टूथ पकड़ रखा है। क्या वह हेवनली नाइट संप्रदाय का शिष्य है? सू लॉन्ग के पीछे के दो दिव्य क्षेत्र मार्शल कलाकार गाई जिंगकोंग और अन्य को देखकर चौंक गए। गर्जना के साथ तेज बारिश धीरे धीरे हुई और रोशनी टिमटिमाती रही। ये गड़गड़ाहट की तरह लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये दो लोगों की लड़ाई की चिंगारी थी। ऊपर से काले बादल। ल्यू कोंग और झांग गुआंग्यो दोनों बेहद तेज थे और सभी प्रकार की चालें तेज गति से खेली जाती थीं। ल्यू कोंग के दाहिने हाथ में खुला हुआ पंखा भी एक दिव्य हथियार था, लेकिन ये ड्रैगन टूथ से बेहतर नहीं था। झांग गुआंग्यो की तलवार चलाने का तरीका बहुत भयंकर था और उसकी कृपाण में निगलने की क्षमता थी। ल्यू कोंग ने देखा कि उसके द्वारा किया गया हर हमला उसके प्रतिद्वंद्वी की कृपाण चाल को बढ़ाने के लिए कमजोर हो जाएगा। ल्यू कोंग झांग गुआंग से अधिक मजबूत था, लेकिन थोड़ी देर तक लड़ने के बाद वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा नहीं सका, जिससे ल्यू कोंग धीरे धीरे क्रोधित हो गया। यह मत सोचो कि केवल आपके हथियारों में ही शक्तिशाली क्षमताएं हैं। दोनों के एक दूसरे से लड़ने के बाद ल्यू कोंग कई दसियों मीटर तक पीछे हट गया और अचानक उपहास करने लगा। नशे में तितली। दोनों के एक दूसरे से लड़ने के बाद ल्यू कोंग कई दसियों मीटर तक पीछे हट गया और अचानक चिल्लाया, नशे में तितली। ब्रह्म। झांग गुआंग्यो ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। उसके सामने तितली इतनी भ्रामक थी कि यह बताना मुश्किल था कि वह असली है या नहीं। वह इसे अपनी आत्मिक अनुभूति से नहीं समझ सका। ये सच है जब आप मानते हैं कि यह सच है। आप अभी तक स्वर्ग लोक तक नहीं पहुंचे हैं और आप नहीं जानते कि उच्च स्तरीय मार्शल कलाकार कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। मैंने इस पद्धति का 50 वर्षों तक अध्ययन किया है, जब तक कि मैं स्वर्ग लोक तक नहीं पहुंच गया और अंततः इसे समझ गया। आप इसकी शक्ति को देखने वाले पहले व्यक्ति हैं और यह आपके लिए एक योग्य मृत्यु होगी, ल्यू कोंग ने शांति से कहा। उसके हाव भाव के अनुसार वह कोई योजना लेकर आया होगा। युद्ध देख रहे लोगों के लिए वह दृश्य बिल्कुल अदृश्य था, लेकिन ल्यू कोंग की बातें सभी ने सुनी। उस कदम का नाम क्या है? मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या ये ल्यू कोंग का गुप्त कौशल है? ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने 50 वर्षों तक चालों का अध्ययन किया है और उनकी चाल की शक्ति निर्विवाद है। ल्यू कोंग का प्रतिद्वंद्वी मुश्किल में है। अगर वह इस कदम को नहीं रोक सका तो उसे मार दिया जाएगा। पूरे जी जागीर में कुछ टिप्पणियां सुनी गईं। झांग गुआंग्यो ने भौहें चढ़ा ली, उसकी लड़ाई की भावना उबल रही थी और उसके दाहिने हाथ में कृपाण फीकी चमक रही थी। सभी प्रकार के जादू का विरोध करने के लिए एक कदम। गरजती हुई लहरें। बजना। अचानक एक भनभनाहट की आवाज सुनाई दी। पहली बार झांग गुआंग्यो ने अपने शक्तिशाली गुप्त कौशल का उपयोग किया था। झांग गुआंग्यो बहुत धीमी गति से आगे बढ़े। उसने अपने दाहिने हाथ से कृपाण पकड़ लिया और अपनी पीठ से शुरू करते हुए हवा में एक घेरा बनाया। तब कृपाण उसके शरीर के बाईं ओर समाप्त हो गया। वह इस समय दोनों हाथों से कृपाण पकड़े हुए था। उसने फिर से एक घेरा बनाया और किनारे से काट दिया। खड़खड़ाहट। लहरों की आवाज बाहर निकल गई। पहली चाल की अपार ऊर्जा बेहद तेज गति से ल्यू कोंग पर हमला कर रही थी, पहली लहर की तरह, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी। लगातार हमले एक वास्तविक महासागर की तरह थे। इसके तुरंत बाद झांग गुआंग्यो ने पहले ही ल्यू कोंग पर 30 से अधिक बार हमला किया था। पहले 20 हमलों का तितलियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस समय तितलियां झांग गुआंग्यो से केवल 10 मीटर की दूरी पर थीं। जैसे ही वह 25वां हमला कर रहा था, हजारों तितलियों की गति अचानक कम हो गई। जब वह 30वीं चाल चल रहा था तो सभी तितलियां रुक गईं।
फिलहाल वे झांग गुआंग्यो से केवल 1 मीटर की दूरी पर थे। 40वां हमला। हजारों तितलियां लहरों के साथ आगे बढ़ती हुई और एक स्वर में पीछे हटती हुई प्रतीत हुई। जब जून गुआंग्यो 60वां हमला कर रहा था, तो वे तितलियां लहरों के साथ एकीकृत हो गईं और तेज गति से ल्यू कोंग पर हमला करने लगीं। आपने पिछले 50 वर्षों में बहुत कम सीखा है, जून गुआंग्यो ने व्यंग्य किया। ल्यू कोंग का चेहरा काला पड़ गया। जून गुआंग्यो के लगातार हमलों को देखकर उसने अपने नशे में तितली को भगाने के लिए अपना हाथ लहराया। अंतहीन हवा, अंतहीन हवा। उपस्थित दैवीय क्षेत्र के योद्धाओं में से कोई भी इस हमले को महसूस नहीं कर सका, वे सभी हैरान थे। स्वर्ग क्षेत्र बहुत शक्तिशाली और भयानक है। वे दोनों दुनिया के शीर्ष पर खड़े सुपर शक्तिशाली मार्शल कलाकार हैं। अगर ये लड़ाई जमीन पर हुई होती, तो मुझे डर है कि वे बड़ी संख्या में इमारतों को नष्ट कर देंगे। यहाँ तक कि चेन चांगक्विंग भी आश्चर्यचकित थे। मैं स्वर्ग लोक तक कब पहुंच सकता हूँ? गाई जिंगकोंग ने एक ही समय में उत्साहित और थोड़ा उदास महसूस किया। गुआंगयू को पकड़ने के लिए मुझे अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। भोजन कक्ष में रोंग जियाली ऊपर की स्थिति पर करीब से ध्यान देते हुए शांत बैठे रहे। चिंता मत करो, झांग हान ने मुस्कुराते हुए कहा, ल्यू कोंग को संभालना आसान है। वह शुरू से ही बता सकते थे कि इस लड़ाई का अंत अच्छा नहीं होगा। यदि ल्यू कोंग मौत से लड़ता तो उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो सकते थे, लेकिन अंत में ल्यू कोंग निश्चित रूप से मर जाता। हालांकि क्या ल्यू कोंग ने मौत से लड़ने की हिम्मत की? उसने हिम्मत नहीं की। वह भी अभी स्वर्ग लोक में पहुंचा था और वह मरने को तैयार नहीं था। कितने अफसोस की बात है कि मैं अभी तक स्वर्ग लोक तक नहीं पहुंच पाया, अन्यथा। झांग हान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। अन्यथा उसके पिता दूसरों से नहीं लड़ते। मैं जल्द ही सहजताचरण से ऊपर हो जाऊंगा। झांग हान की आंखों में एक चमक चमक उठी। अगली चीज जो उसे करने की जरूरत थी वह थी आगे बढ़ना और एक इनेटनेस मार्शल आर्टिस्ट बनना। इस तरह झांग हान को इतनी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। झांग गुआंग्यो के दबंग तरीके ने झांग हान को प्रसन्न किया। ये देखा जा सकता है कि झांग गुआंग्यो के 7 प्रकार के बुनियादी कृपाण कौशल उत्कृष्ट थे और वह वर्तमान में अर्थ पीक स्टेज पर थे। ड्रैगन टूथ सेबर की मदद से उसके लिए ल्यू कोंग जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ लड़ना कोई समस्या नहीं थी। बूम बूम बूम। हवा में भीषण युद्ध अत्यंत तीव्र अवस्था में पहुंच गया था। ल्यू कोंग की विभिन्न चालें बेहद शक्तिशाली थीं। प्रत्येक झटके के साथ हवा और बादल बढ़ गए और पागल ऊर्जा ने आकाश में एक अंतराल बना दिया। झांग गुआंग्यो ने पहले से कहीं अधिक बहादुरी से लड़ाई लड़ी और कभी-कभी एक या दो हंसे भी दिए। उनका आक्रमण बहुत ही भयंकर और गति से भरा हुआ था। कई दैवीय क्षेत्र के दर्शकों ने महसूस किया कि उनका खून खौल रहा है और वे ऐसी लड़ाई में भाग लेने के लिए उत्सुक थे। ल्यू कोंग आश्चर्यचकित था। आप कौन हैं? उसने जून गुआंग्यो की ओर देखा। स्वर्गीय शूरवीर संप्रदाय के झांग गुआंग्यो। उसकी गड़गड़ाहट जैसी आवाज सभी ने सुनी। ल्यू कोंग स्तब्ध रह गया और फिर आश्चर्य से बोला, झांग गुआंग्यो, युद्ध के स्वामी। जैसे ही उन्होंने ये कहा, सू लॉन्ग के पीछे के 2 दिव्य क्षेत्र मार्शल कलाकार चौंक गए। मेरे भगवान, झांग गुआंग्यो, युद्ध के स्वामी, अर्थ पीक स्टेज पर एक मजबूत आदमी बन गए हैं। कितने साल हो गए? यह आश्चर्यजनक है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। झांग गुआंग्यो की पहचान जानने के बाद वे और भी चौंक गए। स्वर्गीय शूरवीर संप्रदाय अभी भी शक्तिशाली था। बूम। दोनों व्यक्तियों ने एक दूसरे पर एक और भयानक हमला किया और फिर ल्यू कोंग सैकड़ों मीटर तक पीछे हट गया और बार-बार सिर हिलाया। ठीक है, जून गुआंग्यो, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। क्या तुम मुझे बाद में परेशान करना चाहते हो? झांग गुआंग्यो ने भी ल्यू कोंग को शांति से देखने के लिए हमला करना बंद कर दिया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी। तो क्या हुआ? यह मत सोचो कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तुम स्वर्गीय शूरवीर संप्रदाय के शिष्य हो। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगले दिन अंधेरा होने से पहले आपको और जी परिवार को सिंगापुर छोड़ना होगा, नहीं तो मैं सब कुछ मिट्टी में मिला दूंगा। ल्यू कोंग अब और लड़ना नहीं चाहता था। उन्हें विश्वास नहीं था कि झांग गुआंग्यो मदद के लिए हेवनली नाइट संप्रदाय के शीर्ष प्रबंधन की ओर रुख कर सकते हैं। आखिरकार विंड स्नो स्कूल से निपटना उनके लिए बहुत कठिन था। यदि वह जानता था कि झांग गुआंग्यो हेवनली नाइट संप्रदाय के युवा मास्टर थे, तो ल्यू कोंग ने खुद को इस तरह व्यक्त नहीं किया होता। जून गुआंग्यो हंसते हुए बोला, अच्छा, चूंकि आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज शाम 12 बजे से पहले ल्यू परिवार को सिंगापुर छोड़ना होगा, अन्यथा परिणाम आपके अपने जोखिम पर होंगे। मैंने तुम्हें इस प्रकार सावधान किया है। इसे कैसे करना है, इस पर आपको स्वयं विचार करना चाहिए। इसके साथ ही झांग गुआंग्यो अब उस पर और अधिक ध्यान नहीं देना चाहता था और भूमि की ओर मुड़ गया। उसके लिए हेवन रियल प्रतिद्वंद्वी से लड़ना थोड़ा मुश्किल था। इतना अहंकारी। ल्यू कोंग गुस्से में था और फिर से लड़ना चाहता था, लेकिन वह इसके बारे में सोचने के बाद खुद को शांत करने में कामयाब रहा। ठंडी गुनगुनाहट के साथ वह भी पीछे हट गया। जब वह मैदान पर पहुंचे तो सीधे कार में बैठ गए। वापस जाओ। सबकी निगाहों के नीचे ल्यू परिवार धीरे धीरे पीछे हट गया और जी परिवार का टूटा हुआ गेट छोड़ दिया। चलो वापस चलते हैं। झांग गुआंग्यो ने सू लॉन्ग और अन्य लोगों को देखा और फिर गाई जिंगकोंग से बात की। चेन चांगकिंग के साथ वे तीनों सीधे डाइनिंग हॉल में वापस चले गए। यह लोकल सोल ग्रुप के नेता सू लॉन्ग को अपनी खोपड़ी में सुन्नता महसूस हुई। उसने पहले भी आकाश में 2 व्यक्तियों की बातचीत सुनी थी। क्या ये लड़ाई की शुरुआत है? क्या हेवनली नाइट संप्रदाय के लोग हमारी अपनी मार्शल आर्ट दुनिया के साथ संघर्ष चाहते हैं? हम क्या कर सकते हैं? अफसोस, मुझे आशा है कि इसका हमारे अन्य परिवारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सू लॉन्ग ने हल्की सी आह भरी। उसे ल्यू परिवार की सुरक्षा की ज्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि ल्यू कोंग गद्दार था और झूठ बोलना पसंद करता था। भले ही पूरा ल्यू परिवार नष्ट हो जाए, लेकिन इसका मार्शल आर्ट जगत पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर स्वर्गीय शूरवीर संप्रदाय के शिष्य की मृत्यु हो गई, तो उन्हें लगा कि अंतहीन परेशानी हो सकती है। इस संसार में कोई भी संप्रदाय पूर्णतः न्याय के पक्ष में नहीं था। न तो पूर्ण अच्छाई थी और न ही पूर्ण बुराई, लेकिन हेवनली नाइट संप्रदाय एक अच्छी प्रतिष्ठा वाला एक उत्कृष्ट संप्रदाय था और इसके शिष्य नायक की तरह काम करने के तरीके को प्राथमिकता देते थे, जो किसी भी अनुचित अशांति का कारण नहीं बनता था। कुछ शिष्य ऐसे भी थे जो अन्याय देखते ही मदद करना चाहते थे। विंड स्नो स्कूल के साथ लड़ाई के बाद से हेवनली नाइट संप्रदाय की शक्ति बढ़ना बंद हो गई थी। तब तक एक समय प्रभुत्व रखने वाले हेवनली नाइट संप्रदाय ने भी शीर्ष पर रहने के बजाय शीर्ष संप्रदायों में से एक बनने से इनकार कर दिया था। सू लॉन्ग को जिस बात ने महसूस कराया कि चीजें परेशानी वाली थी, वह ये थी कि हेवनली नाइट संप्रदाय के लोग एकजुट थे। संप्रदाय के भीतर भी विवाद थे, जैसे कि दक्षिण और उत्तर पर्वत के बीच निरंतर संघर्ष, लेकिन बाहरी दुश्मनों का सामना करते समय वे हमेशा एकजुट रहते थे।
यही कारण था कि हेवनली नाइट संप्रदाय दशकों के युद्धों के बाद भी अडिग था। शायद शुरुआत में यह वरिष्ठ नेताओं के बीच नफरत थी, लेकिन ये पूरी तरह से सभी संप्रदाय के सदस्यों की नफरत में बदल गई थी। वे जब भी मिलते तो जरूर लड़ते। इस तरह की ताकत का सामना करने की संभावना, जिसे दशकों की लड़ाई के बाद भी हराया नहीं जा सका, सू लॉन्ग चिंतित होने से खुद को रोक नहीं सकी। उन्होंने स्वर्गीय शूरवीर संप्रदाय को क्यों उकसाया? सू लॉन्ग के कार में बैठने और चले जाने के बाद उसने खिड़की से बाहर देखा और शांत होने के लिए संघर्ष करता रहा। सिर्फ इसलिए कि यह सत्ता के केंद्र से दूर है। हेवनली नाइट संप्रदाय कुंगसू विश्व में स्थित है। विंस्नो स्कूल के अस्तित्व के साथ वे लापरवाही से कार्य करने का साहस नहीं करते हैं। लेकिन ये स्वर्गीय शूरवीर संप्रदाय को भड़काने का कोई बहाना नहीं है। ये है। अचानक उसने एक संभावना के बारे में सोचा और आश्चर्य से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ल्यू परिवार विंस्नो स्कूल के साथ हाथ मिलाना चाहता है। यह सू लॉन्ग का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने एक बार सुना था कि ल्यू परिवार के रिश्तेदारों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो विंस्नो स्कूल का संरक्षक शिष्य बन गया। वे हर कुछ वर्षों में एक दूसरे से संपर्क करते थे। इसके अलावा ल्यू परिवार के एक बूढ़े व्यक्ति ने एक बार कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें विंस्नो स्कूल में जगह मिल सकेगी। लेकिन उस समय ल्यू कोंग केवल ईश्वर क्षेत्र के चरम चरण पर था और जब वह विंस्नो स्कूल में शामिल हुआ तो वह एक शिष्य बन गया। वह आखिरकार स्वर्गलोक पहुंच गया और उसे निश्चित रूप से वहां एक अच्छा स्थान मिलेगा। इस बारे में सोचते हुए सू लॉन्ग ने गंभीरता से कहा, मुझे लगता है अगर ऐसा है तो ल्यू कोंग निश्चित रूप से उन्हें मार डालेगा। स्वर्ग क्षेत्र में एक हरे हाथ वाले योद्धा के रूप में उसके लिए हेवनली नाइट संप्रदाय के एक अर्थ पीक स्टेज शिष्य को मारना एक बड़ी उपलब्धि होगी। फुफकार। सू लॉन्ग डर के मारे हौंफना बंद नहीं कर सका। उसने तुरंत सह पायलट से कहा, जल्दी से रेड रियल ऑर्डर जारी करो। 22 बजे से पहले जी परिवार के पास 1 किलोमीटर के दायरे में सभी नागरिकों को हटा दें। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उनके शब्दों ने कार में सवार 2 दिव्य क्षेत्र मार्शल कलाकारों को डरा दिया। वह क्या कर रहा है? जब उन्हें पता चला कि सू लॉन्ग क्या सोच रहा था तो वे हैरान रह गए। जाओ और लॉर्ड वांग से बाहर आकर मदद मांगने को कहो। हमें इससे सावधान रहना होगा और उन्हें शहर में बहुत अधिक परेशानी पैदा करने से रोकना होगा। उनमें से एक ने गंभीरता से कहा, यदि ये पहाड़ में संप्रदायों के बीच लड़ाई होती तो वे तमाशबीन बने रहते या स्थिति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते। लेकिन लड़ाई शहरी इलाके में होगी, इस ख्याल से ही उनकी नसें तनावग्रस्त हो रही थीं। जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं स्वयं जाऊंगा और लॉर्ड वांग को आमंत्रित करूंगा। जिस लॉर्ड वांग का उन्होंने उल्लेख किया वह मध्य स्वर्ग क्षेत्र में एक आधिकारिक मार्शल कलाकार था। वर्ल्ड के खुलने के साथ कुछ सचमुच मजबूत मार्शल कलाकार उनके स्पिरिट ग्रुप में शामिल हो गए थे। हालांकि वे पहली पंक्ति के संप्रदाय से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे, फिर भी उन्हें इस समय कुछ चीजें निर्धारित करने का अधिकार था। वास्तव में स्थिति वैसी ही थी जैसी सू लॉन्ग ने कल्पना की थी। एक समूह नेता के रूप में सू लॉन्ग ने अंधाधुंध अनुमान नहीं लगाया, बल्कि विभिन्न कारकों के आधार पर निष्कर्ष निकाला। जाहिर है उनके निष्कर्ष सही थे। ल्यूस अपनी हवेली में लौटने के बाद वे हॉल में गए। ये थोड़ा निराशाजनक था। उनके पितामह की मृत्यु हो गई और 7 वरिष्ठ अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। एक जागीर द्वार के नुकसान को छोड़कर दूसरी पार्टी अभी भी बरकरार थी। वे इसे स्वीकार करने में अनिच्छुक थे। वे काफी वश में महसूस कर रहे थे। ल्यू कोंग ये देख सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और उसका चेहरा काला पड़ गया। 1 मिनट बाद काले रंग के बूढ़े आदमी ने पूछा, बड़े भाई, हम इस बारे में क्या करेंगे? क्या हमें अपना गुस्सा निगलना होगा क्योंकि हम स्वर्गीय शूरवीर संप्रदाय के एक शिष्य के साथ व्यवहार कर रहे हैं? मैंने कब कहा कि हमें ये सहन करना चाहिए? ल्यू कोंग ने अचानक उपहास किया, क्या आप जानते हैं कि आज मुझसे कौन लड़ा? जैसे ही यह बयान दिया गया, बाकी लोग उत्साहित होने के साथ साथ हैरान भी हो गए। एक अन्य वृद्ध व्यक्ति ने असमंजस में पूछा, क्या वह झांग गुआंग्यू नहीं है, जो 10 साल से भी पहले हुआ राष्ट्र में युद्ध का प्रसिद्ध स्वामी था? उस समय ग्रैंड मास्टर्स भी कम ही देखे जाते थे और उनकी ताकत उनकी वर्तमान प्रतिष्ठा से मेल नहीं खाती थी। हालांकि अब उसकी ताकत में थोड़ी तेजी से सुधार हुआ है, फिर भी वह हमारे बड़े भाई को नहीं हरा सकता। मुझे ये कहना होगा कि हम सभी ने वास्तव में युद्ध के स्वामी झांग गुआंग्यू का नाम सुना है। वह बहुत सफल रहे हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बहुत से लोगों ने वही कहा जो उन्होंने सोचा था। ल्यू कोंग अपनी सीट पर बैठ गए और उन्हें बिना रोके सुनते रहे। जब तक सभी लोगों ने उसकी ओर देखना बंद नहीं कर दिया तब तक वह हंसा नहीं। झांग गुआंग्यू वह न केवल हेवनली नाइट संप्रदाय का शिष्य है, बल्कि वह हेवनली नाइट संप्रदाय का युवा मास्टर भी है। उनके पिता झांग शेनवांग हैं। ये कहा जा सकता है कि पूरा स्वर्गीय शूरवीर संप्रदाय उसका है। बूम! सबके मन में एक करतल ध्वनि गूंज उठी। कई मार्शल आर्ट मास्टर कांप रहे थे। उन्हें ऐसी चौंकाने वाली खबर सुनने की उम्मीद नहीं थी। हे भगवान, वह हेवनली नाइट संप्रदाय का युवा मास्टर है और हम उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। उन्होंने कहा कि हमें आधी रात से पहले निकल जाना चाहिए। हमें किसका इंतजार है? हमें भागना होगा, या तब तक बहुत देर हो चुकी होगी जब हेवनली नाइट संप्रदाय का कोई व्यक्ति हमें दंडित करने आएगा, एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर ने भयभीत होकर कहा। ल्यू परिवार के कई लोग घबरा गए। ल्यू कोंग ने भौहें सिकोड़ लीं और नाक भान सिकोड़ने लगा। कचरे का एक गुच्छा। उसकी अपशब्द की आवाज ने तुरंत उन लोगों को चौंका दिया जो दहशत में थे। उन्होंने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया और चुपचाप बैठ गए। तब उन्हें याद आया कि यह निराशा का समय नहीं है। ल्यू कोंग बुजुर्ग अभी भी वहां थे और उन्हें और सुझावों की आवश्यकता थी। बड़े भाई, आप जानते थे कि वह हेवनली नाइट संप्रदाय के युवा मास्टर थे। तुम उससे क्यों लड़ना चाहते हो? उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा जो थोड़ा काला था। इस सवाल ने वहां मौजूद सभी लोगों की निगाहें लव कोंग पर टिकने पर मजबूर कर दिया। क्या इसमें कोई रहस्य है? हाँ, ल्यू कोंग हंसे। हेवनली नाइट संप्रदाय शक्तिशाली है, लेकिन झांग गुआंग्यू अभी तक स्वर्ग क्षेत्र तक नहीं पहुंचा है और वह खुद बहुत परेशानी पैदा नहीं कर सकता है। इसके अलावा हेवनली नाइट संप्रदाय के युवा मास्टर के रूप में उनकी स्थिति को देखते हुए वह अभी भी हमें नीची दृष्टि से देखते हैं और अकेले काम करने के लिए बाहर जाने का साहस करते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि झांग हानयांग झांग गुआंग्यू का बेटा था और वह झांग गुआंग्यू को आमंत्रित कर सकता है। ये बहुत अच्छा अवसर है। क्या आप विंस्नो स्कूल भूल गए? ल्यू फैंग विंस्नो स्कूल में पढ़ते हैं। उनके नेतृत्व और प्रकृति में मेरी सफलता से हमारे ल्यू परिवार को विंस्नो स्कूल में जगह मिलेगी। तब तक हमारे पास अनगिनत मार्शल आर्ट संसाधन होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झांग गुआंग्यू को मरना होगा। ल्यू कोंग की आंखें ठंडी रोशनी से ढकी हुई थीं और उसकी आवाज से लोगों को ठंड का एहसास हो रहा था।
उसके सिर को अपने हाथों में लेकर हम फेंगजू मंडप में महान मेधावी अधिकारियों के रूप में माने जाएंगे। शिकी, हाँ, आप माउंट नान जाएं और ल्यूकून को बातचीत के लिए यहाँ आने के लिए कहें। हाँ, तीसरा भाई, हाँ, आप युनफेंग झील पर जाएं और हे जियाक्सियोनक को आमंत्रित करें। लियू जानेफेंग, डोंगक्सिन जागीर में जाओ और बाईफेंग को आमंत्रित करो। लियू मांग, नानमा ढलान पर जाओ और गू सेनमिंग को आमंत्रित करो। हाँ, कई आदेश जारी किए गए और पूरा लियू परिवार अपने परिवार के उत्थान के अवसर से उत्साहित था। झांग गुआंग्यो आज रात बच नहीं सकता। उसने लड़ने की ठान ली थी। उसके हाथ उत्तेजना से कांपने लगे। आखिरकार वह स्वर्गीय शूरवीर संप्रदाय के युवा मास्टर थे। जब तक वह आदेश देता, कोई लियू परिवार को नष्ट करने की चाल चलता। लेकिन अब अपने आप को देखो, अगर तुम यहाँ अकेले रहोगे और मेरा सामना करोगे तो तुम मर जाओगे। उनका मानना था कि झांग गुआंग्यो अपने साथ किसी को नहीं लाए थे। भले ही वह हेवनली नाइट संप्रदाय के शिष्यों को अपने साथ लाए, लेकिन वे बहुत शक्तिशाली नहीं होंगे। अन्यथा लियू कोंग ने पिछली लड़ाई में झांग गुआंग्यो के साथ व्यक्तिगत रूप से लड़ाई नहीं की होती। लव कोंग ने सोचा कि यह उसका मौका है। वह देर नहीं करना चाहता था। आज रात अंधेरा था और हवा चल रही थी, इसलिए उसने सोचा कि यह ऐसा करने का अच्छा समय है। शायद वह ये भी जानता था कि झांग गुआंग्यो मदद के लिए बुला सकता है, लेकिन उसके मददगार हजारों मील दूर थे। वे कुछ घंटों में यहाँ कैसे आ सकते हैं? मुझे डर है कि जी परिवार अभी भी जश्न मना रहा है। लियू कोंग जोर से हंसने लगा। सच्चाई लगभग वही थी जो उसने कही थी। जी परिवार के गेट को तत्काल संभाला जा रहा था और भोजन कक्ष में माहौल शुरुआत में अवसाद से खुशी में बदल गया था। ऊपर घने काले बादल छंट गए। हालांकि भारी बारिश हो रही थी, लेकिन झांग गुआंग्यो की वापसी से माहौल अभी भी जीवंत था। झांग हान ने गुप्त रूप से अपने पिता की प्रशंसा की, जिससे झांग गुआंग्यो हंस पड़े। मैं एक पिता हूँ, निस्संदेह मैं लड़ने में अच्छा हूँ। ये सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। दादाजी, आप गीले क्यों नहीं हैं? अभी भारी बारिश हो रही थी। मेंग मेंग ने झांग गुआंग्यो की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा। क्या? खैर, दादाजी अभी बारिश से बचने के लिए आश्रय ले रहे थे, इसलिए मैं भीगी नहीं। मुस्कुराते हुए झांग गुआंग्यो ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से मेंग मेंग के गुलाबी चेहरे को खरोंच दिया। मेंग मेंग बहुत दयालु है। दादाजी थोड़ी देर के लिए बाहर गए और आपको मेरी चिंता होने लगी। छोटी राजकुमारी असमंजस में थी। मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। झांग गुआंग्यो को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोए या हंसे। पफ, मेंग मेंग के बाईं ओर बैठा जी यान अपनी हंसी नहीं रोक सका। उसे यह अनुचित लगा, इसलिए उसने अपनी हंसी रोक ली और अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए उसे यह बहुत दिलचस्प लगा। हा हा हा, झांग हान ने जोर से हंसते हुए कहा, पिताजी, मेंग मेंग को आपकी परवाह करने के लिए अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। डॉट डॉट अफसोस। झांग गुआंग्यो मुस्कुराए और आह भरी। किसी तरह जब उसे पता चला कि हंस और स्टेफनी का दूसरा बच्चा नहीं हो सकता, तो उसे निराशा नहीं हुई। इसके बजाय उसने पाया कि मेंग मेंग के लिए उसके मन में बेहतर भावना थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेंग मेंग उसे पसंद करती थी या नहीं, वह उससे प्यार करता था। नतीजतन रात के खाने के बाद झांग गुआंग्यो ने दूसरों के साथ ज्यादा बात नहीं की, लेकिन झांग हान के साथ मेंग मेंग का मजाक उड़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। रोंग जियाली जी यान के साथ बातचीत कर रहा था। दोपहर 8 बजे तक लियांग परिवार के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक अलविदा नहीं कहा। झांग गुआंग्यो, रोंग जियाली और झांग ली सभी झांग हान के विला में आए। बेशक जी कियांग और जू जिन्यू भी थे, जिन्हें अभी अभी शांत होने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने अच्छा समय बिताया और रात 9:30 बजे तक बातचीत की। पूरे दिन खेलने के बाद मेंग मेंग थोड़ी थक गई थी। आमतौर पर जब बच्चा नींद में होता था तो पति अपनी पत्नी को पहले बच्चे के साथ सोने के लिए कहता था और फिर वह मेहमानों के साथ जाता था। हालांकि झांग हान के लिए यह ऐसा ही था। मेंग मेंग को नींद आ रही है। हम सोने जा रहे हैं। क्या हम कल बात करेंगे? कल ठीक है। निस्संदेह दूसरों को कोई आपत्ति नहीं थी। मेहमानों के जाने के 5 मिनट से भी कम समय बाद 3 लोगों का परिवार बड़े बिस्तर पर लेट गया। झांग हान ने धीरे से बौनों के राजा की साहसिक कहानी बताई और मेंग मेंग ने इसका बहुत आनंद लिया। इससे पहले कि वह सो जाता, झांग हान ने अपनी नजर बाहर की ओर कर ली। खिड़की के बाहर 4 आकृतियां चमकती हुई दिखाई दी। जब उसकी आत्मा की भावना बाहर आई तो झांग हान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। डोंग चेन आ रहा था। वह नेता थे और उनकी यात्रा के परिणामों के बारे में कोई संदेह नहीं था। लियू परिवार, वे स्वर्गीय शूरवीर संप्रदाय के प्रसिद्ध ग्रैंड एल्डर का सामना करने जा रहे थे। झांग हान को लव परिवार के नतीजे और किसी भी अन्य मामले की ज्यादा परवाह नहीं थी। वास्तव में उन्होंने पाया था कि जी परिवार के किलोमीटर के भीतर रहने वाले लगभग सभी लोगों को हटा दिया गया था। शिकायतें तो बहुत रही होंगी। हालांकि गैस रिसाव के बारे में आधिकारिक घोषणा प्रभावी थी, क्योंकि सभी को अपनी जान की परवाह थी। लेकिन हमेशा कोई न कोई ऐसा होगा जो मौत की राह पर चलने को उत्सुक होगा। उन्होंने सोचा कि वे चतुर हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनका दुश्मन कितना शक्तिशाली है। क्या अज्ञानी दोषी नहीं था? वे निर्दोष हो सकते हैं, लेकिन हमेशा एक कीमत होगी जो उनकी जान हो सकती है। झांग गुआंग्यो की वापसी ने झांग हान को एक बेकार आदमी बना दिया। ऐसा लगता है कि फिलहाल मुझे कुछ भी संभालने की जरूरत नहीं है। झांग हान ने सोचा, मुस्कुराते हुए, और जी यान को कोमलता से देखा और अंततः मेंग मेंग के नाजुक चेहरे पर अपनी नजर जमा दी। नए सेमेस्टर की शुरुआत के बाद वह मिडिल क्लास में जाएगी। इसके बारे में सोचे बिना 1 साल बीत गया और मेंग मेंग जल्द ही 5 साल की हो जाएगी। समय कितनी तेजी से उड़ जाता है। अगर कोई विवाद नहीं है तो मेंग मेंग के साथ जाना और उसे शांतिपूर्वक और खुशी से बड़े होते देखना अच्छा है। माँ और बेटी दोनों सो रही थीं और लगातार सांस ले रही थीं। झांग हान ने मेंग मेंग की ओर देखा और वह उससे संतुष्ट नहीं हो सका। उन्हें लव परिवार की परवाह नहीं थी, लेकिन अंततः वही होगा जो होना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे पहले हुआ था। जब झांग हान को पता चला कि अधिकारियों ने आसपास के निवासियों को तितर-बितर कर दिया है, तो उसे उम्मीद थी कि लव परिवार आज रात फिर से उन पर हमला करेगा और लव कोंग अकेला नहीं रहेगा। उन्होंने झांग गुआंग्यो को बताया और उनके पिता ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। ओह, ये पता चला कि उसने पहले ही बड़े बुजुर्ग को सूचित कर दिया था। हेवन पीक स्टेज के मार्शल आर्टिस्ट दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे और उनके लिए मरना मुश्किल था। आमतौर पर हेवन पीक स्टेज पर प्रत्येक मार्शल कलाकार के पास अपना तुरुप का इक्का होता था और उनके पास बचने के लिए कुछ गुप्त तरीके भी होते थे। इस दुनिया में कुछ ही लोग आमने सामने की लड़ाई के दौरान हेवन पीक स्टेज पर अपने विरोधियों को मार सकते हैं। उदाहरण के लिए हेवनली नाइट संप्रदाय के झांग शेनवांग और विन स्नो स्कूल के नेता ने दर्जनों भयंकर युद्धों का अनुभव किया था, लेकिन हर बार कोई भी विजेता नहीं था।
अब झांग हान को पता था कि वे आगे की प्रतियोगिता के लिए कुनलुन इमोर्टल वर्ल्ड में गए होंगे, जो बहुत मजेदार था। शाम के 11 बज रहे थे और लव परिवार की जागीर में हलचल थी। मुख्य घर के सामने गोलाकार चौक पर कई ग्रिलों से घिरी मेजें थीं। लव्स बुनी हुई पूरी भेड़, शराब और अन्य स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले रहे थे। लव कबीले के सभी मार्शल कलाकार यहाँ थे, मांस खा रहे थे और शराब पी रहे थे। आखिरकार वे जल्द ही लड़ने वाले थे और क्यूई स्ट्रेंथ मास्टर के स्तर से नीचे के परिवार के कई सदस्य इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। हमारे बुजुर्ग ने एक बार कहा था कि वह जी परिवार को नष्ट करना चाहता था। हमें इतना बड़ा काम करते हुए कई साल हो गए हैं। हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण परिवार बनने की ताकत है, लेकिन हमने अभी तक ये लक्ष्य हासिल नहीं किया है, जिसका कारण छोटी दुनिया के बंद दरवाजे हैं। अब गेट खुला है और हमारे लिए दिखावा करने का समय आ गया है। ये कमाल का है, इसके बारे में सोचकर ही मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने सुना है कि हमारा प्रतिद्वंद्वी भी बहुत शक्तिशाली है। अर्थरियलम में एक कल्टीवेटर है और ऐसा लगता है कि आज रात हमें एक भयंकर युद्ध का सामना करना पड़ेगा। बकवास, हमारा बुजुर्ग अजय है और स्वर्ग क्षेत्र अजय है। हमें पृथ्वी लोक में किसी से क्यों डरना चाहिए? और मैंने सुना है कि बुजुर्ग ने कई पुराने दोस्तों को बुलाया है। फुफकार, देखो, लुकुंग माउंट फैंगनान से आ रहा है। अचानक लोगों ने नजर घुमाई और देखा कि चौक के किनारे से 5 लोगों का एक समूह उनकी ओर आ रहा है। समूह का मुखिया एक लंबा और मजबूत आदमी था। जब उसने लव कोन को देखा तो वह हंसा और कहा, वर्ल्डलेट खुल गया है और भाई लव वापस आ गया है। मैं हाल ही में इतना व्यस्त हो गया हूं कि अभी तक आपसे मिलने नहीं गया हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई लव मुझसे संपर्क करेंगे। मैं सचमुच शर्मिंदा हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि, मुस्कुराते हुए लव कोंग ने कहा, आप मेरे दोस्त हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के प्रति इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। लुकुंग और अन्य 4 मेज पर बैठे। उनके अलावा केवल लव कोंग और लव कबीले के अन्य 2 बुजुर्ग थे। मेज पर 2 भुने हुए मटन पैर थे जिन्हें चिली सॉस और कुछ शराब के साथ मैरिनेट किया गया था और एक सुगंधित स्वाद दे रहा था। ये सभी बहुत ही साधारण भोजन थे। बिना किसी हिचकिचाहट के लुकुंग ने सीधे मांस का एक बड़ा टुकड़ा फाड़ दिया, कुछ टुकड़े खाए, निगल लिया और फिर शराब का एक बड़ा कौर पी लिया। आदतन आह के बाद वह हंसे और बोले, मुझे भी भाई लव ने जो कहा उसमें दिलचस्पी है। ऐसा कहा जाता है कि विंड स्नो स्कूल देगा। इस वाक्य में एक अंतर्निहित अनुस्मारक था। ऐसा कोई भी नहीं था जो बिना कुछ लिए काम करेगा। हेवनली नाइट संप्रदाय को अपमानित करने के जोखिम का तो जिक्र ही नहीं। लव कोंग ने ये शब्द सुने और उसकी आंखों में नाखुशी की झलक दिखी, लेकिन वह अभी भी बाहर से मुस्कुरा रहा था। भाई लू, चिंता मत करो, तुम्हें इनाम में हिस्सा मिलेगा, उसने कहा। भाई लव, आपका स्वागत है। हा हा हा, लुकुंग जोर से हंसे। जब वे बातें कर रहे थे, लव परिवार के छोटे सदस्य एक के बाद एक इसके बारे में बात कर रहे थे। माउंट फैंगनान के लुकुंग हमारे बुजुर्ग के साथ ही पृथ्वी के चरम चरण पर पहुंच गए हैं। अब ये हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने स्वर्ग लोक का स्वामी बनने के लिए पहला कदम उठाया है। इस बार हमने न केवल मास्टर लू को आमंत्रित किया, बल्कि ले क्यूनफेंग से हे जियाक्सियोनक को भी आमंत्रित किया, जो अर्थ पीक स्टेज पर एक मजबूत व्यक्ति भी हैं। मेरे बड़े भाई लू झानफैंग बाईफैंग को आमंत्रित करने के लिए डोंगक्सिन मनोगए, जो 30 वर्षों से अर्थ पीक स्टेज में हैं। अंतिम व्यक्ति मनन हिल के गु सैनमिंग भी एक प्रसिद्ध मार्शल आर्टिस्ट हैं, जो 10 वर्षों से अधिक समय से हेवन अर्ली स्टेज में हैं। वह विशेष रूप से मजबूत है। अब हमारे पास 2 हेवन स्टेज स्ट्रॉन्ग और अर्थ पीक स्टेज पर 3 मास्टर हैं और साथ में उन्हें अजय होना चाहिए। हाँ, वे सभी ताकतवर आदमी हैं और हमने उन्हें पहले कभी नहीं देखा है क्योंकि हम योग्य नहीं हैं। लेकिन अब वे सभी लव परिवार के साथ सहयोग करने आए हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्ग स्वर्ग लोक में पहुंच गए हैं। जैसे ही आप स्वर्ग स्तर पर पहुंचेंगे, आप एक स्वामी बन जाएंगे। ये सच है, भूमि देवताओं की तरह स्वर्ग राज्य बल सभी बेहद भयानक हैं। लव परिवार में स्वर्ग क्षेत्र में कोई है? शश, इसे नीचे रखो। मास्टर वह और मास्टर बाई यहाँ हैं। उनमें से लव परिवार के कई सामान्य वरिष्ठ नेता ये बातें कर रहे थे। उनके लिए यह एक बड़ा सबूत था कि लव परिवार निश्चित रूप से उठेगा, क्योंकि इस रात यहाँ बहुत सारे दिग्गज थे। उनकी निगाहों के नीचे हे जियाक्सियोनग और बाईफैंग एक साथ आए। वे दोनों अकेले थे और उनके आदमी उनका पीछा नहीं कर रहे थे। वे दरवाजे पर मिले और एक साथ प्रवेश किया। बधाई हो एल्डर लव। बड़े भाई लव, आप हम में से पहले व्यक्ति हैं जो आगे बढ़े हैं। मैं बाईफैंग आपकी बहुत प्रशंसा करती हूँ। भाई वह और भाई बाई, आपका स्वागत है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। ठीक है, दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे। जबकि हे जियाक्सियोनग ने अपने हाथों से मटन खाना शुरू कर दिया, बाईफैंग ने सिर्फ शराब पी और उसका मांस खाने का कोई इरादा नहीं था। तुम मांस क्यों नहीं खा रहे हो? क्या तुम्हें पाई का एक टुकड़ा नहीं चाहिए? लव कोंग ने बाईफैंग को अर्थपूर्ण ढंग से देखा। अन्य लोगों ने भी बाईफैंग की ओर अपनी निगाहें घुमाई। भाई बाई, लव कोंग कुछ कहने ही वाला था। अचानक दूर से हवा से हंसने की आवाज आई। यहाँ बहुत शोर है, खड़खड़ाहट। अर्थ पीक स्टेज पर 3 व्यक्ति, जिनमें लुकुंग, हे जियाक्सियोनग और बाईफैंग और लव परिवार में डिवाइन रियलम के अन्य 2 व्यक्ति शामिल थे, नए मेहमान का स्वागत करने के लिए खड़े हुए। मनन हिल के गु सैनमिंग, प्रसिद्ध हेवन स्टेज स्ट्रॉन्ग मार्शल कलाकार आए थे। आपका स्वागत है, भाई गु। सफेद बालों वाले लेकिन बच्चों जैसे दिखने वाले आदमी को हवा से गिरते हुए देखकर लव कोंग ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। भाई गु, कृपया बैठ जाइए। Libret.com। मास्टर गो, कई अन्य मार्शल कलाकारों ने भी उनका अभिवादन किया। हालांकि लव कोंग ने एक सफलता हासिल कर ली थी, लेकिन उसके और सिंगापुर मार्शल आर्ट जगत के शीर्ष स्तरीय सर्कल के बीच अभी भी थोड़ी दूरी थी। गु सैनमिंग अलग था। वह वास्तव में एक उच्च पद पर था और स्वर्गलोक के अंतिम चरण में 2 वृद्ध राक्षसों को जानता था। यह अद्भुत था। आप सचमुच सफल हो गए। गु सैनमिंग ने लव कोंग को लापरवाही से देखा। फिर वह बैठ गया और हाथ हिलाकर कहा, कृपया बैठिए। उसके लहजे और व्यवहार से ऐसा लग रहा था जैसे वह घर पर ही हो। लव कोंग को जरा सा भी असंतोष नहीं हुआ और उसने सिर्फ सिर हिलाया। सीट लेने के बाद गु सैनमिंग ने एक कांटा उठाया और मेमने के पैर से मांस का एक टुकड़ा काट दिया। उसने मांस खाने के बजाय बस उसे देखा। 3 सेकंड बाद उन्होंने लव कोंग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आपने जो कहा, मैंने उस पर विचार किया है। जबकि आप प्रसिद्धि चाहते हैं, मैं लाभ चाहता हूं, यानी विंड स्नो स्कूल का 90% इनाम। गु सैनमिंग सहित अधिकांश लोगों के लिए खजाने आकर्षक थे। इतना कहते ही बाकियों के चेहरे काले पड़ गए, लेकिन वे जल्द ही शांत हो गए। गु सैनमिंग हमेशा लालची था और उसके साथ सहयोग करने पर किसी को भी अधिक लाभ नहीं मिलता था। लेकिन ये किसी से भी बेहतर नहीं था, क्योंकि आखिरकार यह विंड स्नो स्कूल का पुरस्कार था।
ठीक है, लव कोंग बिना किसी हिचकिचाहट के बहुत खुशी से सहमत हुए। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा है। वह अपने परिवार को विंस्नो स्कूल ले जाने वाला था और गू सैनमिंग जल्द ही किसी काम का नहीं रहेगा। गू सैनमिंग को यह नहीं पता था। उन्होंने लव परिवार और विंस्नो स्कूल के बीच समझौते के बारे में कभी नहीं सुना था। उसने सोचा कि लव कोंग उससे डरेगा। 7 दिन पहले मेरा नानू में किसी से झगड़ा हुआ और मुझे गंभीर चोट लगी। बाईफैंग हाथ में शराब का गिलास लेकर खड़े हुए और शांति से कहा, इस बार मैं सिर्फ भाई लव और एल्डर गू से मिलना चाहता हूँ। अब मैं संतुष्ट हूँ। जहाँ तक इस मामले की बात है तो मेरे यहाँ रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं पहले निकलूंगा। जब मेरी चोट ठीक हो जाएगी तो मैं वापस आऊंगा और जब तक तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बाईफैंग ने एक गिलास सफेद वाइन पी ली। लव कोंग को कोई परवाह नहीं थी। उसने अपना हाथ लहराया, चूंकि तुम घायल हो गए हो, वापस जाओ और आराम करो। ठीक है, गू सैनमिंग ने हल्के से सिर हिलाया। दूसरों को वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी कि वह वहां था या नहीं। बाईफैंग मुस्कुराए और जाने के लिए मुड़ी। उनकी चोट असली थी लेकिन गंभीर नहीं। मुख्य कारण यह था कि 10% इनाम उसके लिए आकर्षक नहीं था। इसके अलावा वह इन उम्रदराज लोगों के बीच की साजिश से थक गया था। बाईफैंग चले गए। बाकी भीड़ ने एक साथ बातें की। दिग्गजों के आगमन के साथ सभी निम्न स्तरीय मार्शल कलाकारों और लव परिवार के कुछ उच्च स्तरीय अधिकारियों ने जोर से बोलने की हिम्मत नहीं की। दिग्गजों की बातचीत में खलल पड़ने के डर से उनकी आवाजें बहुत धीमी थीं। 5 मिनट से भी कम समय में शाम के लगभग 11:20 बज गए। गू सैनमिंग ने अपना कांटा नीचे रखा और मेज पर रखे रुमाल को लापरवाही से उठा लिया। हाथ पोंछते हुए उसने कहा, मेरा काम खत्म होने के बाद मैं खाना खाऊंगा। अच्छी बात है। लव कोंग ने तुरंत सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने स्थिति की जांच करने के लिए किसी को भेजा। वे सभी जी परिवार की जागीर में हैं। मुझे लगता है कि आज के बाद हेवनली नाइट संप्रदाय के युवा मास्टर झांग हानयांग, सम्राट किंग, गाई जिनकोंग और यहाँ तक कि जी परिवार की जागीर भी अब अस्तित्व में नहीं रहेगी। वह उनकी जड़ें काटने वाला था। वह उन्हें पूरी तरह नष्ट कर देना चाहता था। ओह, गू सैनमिंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। तुम थोड़े जंगली हो, लेकिन मुझे ये पसंद है। हे जियाक्सियोंग और लुकून को हंसाने के लिए वह जानबूझकर अपने भाषण के बीच में रुके। लुकून ने कहा, ये होना चाहिए। वे सोचते हैं कि वे जो चाहें कर सकते हैं क्योंकि उन्हें हुआ राष्ट्र का समर्थन प्राप्त है। वे सभी मूर्ख हैं। कई दिव्य क्षेत्र सहायक क्या कर सकते हैं। उन्होंने जियाक्सियोनग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। हमें हेवनली नाइट संप्रदाय के युवा मास्टर झांग गुआंगयू को मारना चाहिए। उसका सिर मूल्यवान है और जी परिवार केवल आकस्मिक है। हम इसका उपयोग परिवार को चेतावनी देने के लिए कर सकते हैं कि महान शक्ति अभी भी हमारी मुट्ठी में है। लव परिवार में हर कोई इस भावना से बहुत उत्साहित था कि लव परिवार आज के बाद उठेगा और सर्वोच्च शक्ति बन जाएगा। हालांकि जब वे पहले से जश्न मना रहे थे तो बहुत ठंडे स्वर में बोला गया एक वाक्य दूर आकाश से गूंजता हुआ प्रतीत हुआ। आप किसे मारने जा रहे हैं? क्या? सभी ने सिर उठाया। जब उन्होंने ऊपर के दृश्य का स्पष्ट दृश्य देखा तो उनमें से अधिकांश आश्चर्य से हौंफने से बच नहीं सके। वे आ रहे हैं। लव परिवार के सभी ग्रैंड मास्टर्स ने लोगों को आकाश में देखा था। वे सम्राट किंग, गाई जिनकोंग और झांग गुआंग्यो थे। लेकिन उनके बगल में बूढ़ा आदमी कौन था? मेरे उनके यहाँ जाने से पहले ही उनकी यहाँ मददगार लाने की हिम्मत कैसे हुई? लव कोंग ने भौहें चढ़ा दी। स्वर्गीय शूरवीर संप्रदाय के युवा मास्टर। जब उन्होंने झांग गुआंगयू के शब्दों को सुना तो लव कोंग की आंखों में डर की झलक दिखी। क्या उन्होंने अपने संप्रदाय में उच्च स्तरीय गुरुओं से संपर्क किया था? उनके पास पर्याप्त समय नहीं होगा। दोपहर में लव परिवार के मिलने के बाद क्या उसने किसी से संपर्क किया था? फुफकार। अचानक लव कोंग को थोड़ा घबराहट महसूस हुई। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ किसी भी क्षण किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए खुद को तैयार करने के कारण उनकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं। झांग गुआंग्यो। अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ हे जियाक्सियोनग ने झांग गुआंग्यू का नाम पुकारा लेकिन और कुछ नहीं कहा। लुकून स्तब्ध रह गए। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वे आएंगे। यहाँ तक कि गू सैनमिंग भी आश्चर्यचकित था। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मैं नहीं आऊंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी योजनाएं क्या हैं? झांग गुआंगयू ने उपहास करते हुए कहा, हाँ, मेरा सिर मूल्यवान है। मैं झांग गुआंग्यो हूँ। क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते? चलो भी। आप। गू सैनमिंग नाराज था। वह एक कदम उठाना चाहता था लेकिन वह झिझक रहा था। फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, लव परिवार के एक बुजुर्ग के रूप में आपने उनके साथ जो किया उसके लिए मैं निश्चित रूप से हस्तक्षेप करूंगा। क्या हेवनली नाइट संप्रदाय न्याय पर जोर नहीं देता? ठीक है, चलो आज इसके बारे में बात करते हैं और अगर आप मुझे मना सके तो मैं इसे आगे नहीं बढ़ाऊंगा। ऐसा लग रहा था मानो वह सच्चाई का पता लगाने का इरादा रखता हो। दरअसल उसके हाथ ने अपनी पतलून की जेब में नाखून के बराबर तांबे के सिक्के का एक टुकड़ा चुपचाप दबा दिया था। वह स्वर्ग क्षेत्र के अंतिम चरण में एक वृद्ध राक्षस से संपर्क कर रहा था। वह उस स्तर के 2 मजबूत लोगों को जानता था और उनमें से एक के उसके साथ अच्छे संबंध थे। इसलिए उन्हें मौजूदा हालात में एक मजबूत मददगार मिलने का भरोसा था। वास्तव में उसका दृढ़ विश्वास था कि वह निश्चित रूप से लड़ाई में देरी करने और सहायक के आने की प्रतीक्षा करने में सक्षम होगा। आखिरकार हेवनली नाइट संप्रदाय की शैली हमेशा शूरवीर रही है। वे नहीं करेंगे। आप क्या आप मुझसे सवाल करने के योग्य हैं? झांग गुआंग्यो ने कहा। गू सैनमिंग को बहुत उलझन महसूस हुई। एक क्षण के लिए वह असमंजस में पड़ गया। फिर वह क्रोधित हो गया क्योंकि कई वर्षों से किसी ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। झांग गुआंग्यो, क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि स्वर्गीय शूरवीर संप्रदाय जय है? गू सैनमिंग ने उदास स्वर में कहा। पूरे सम्मान के साथ, आप मुझे हरा नहीं सकते। तुम्हारी यहाँ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? लव कोंग अंततः चुप हो गया। वह जानता था कि अगर उसने अपना मुंह नहीं खोला तो बाकी लोग नाखुश होंगे। आखिरकार वही तो था जिसने सभी मददगारों को आमंत्रित किया था। हाँ हाँ, झांग गुआंग्यो हंसे और अपना दाहिना हाथ थोड़ा हिलाया। गाई जिनकोंग और चेनचांग किंग किनारे की ओर चले गए, मानो चौक में लोगों के पीछे हटने के बिंदुओं को अवरुद्ध कर रहे हों। लव कोंग के बाल अचानक डर के मारे सीधे खड़े हो गए और उसे ऐसा लगा मानो वह किसी बर्फ की गुफा में गिर गया हो। वह डोंग चेन पर ध्यान दे रहा था और उसे लगा कि उसने इस आदमी को कई चित्रों में देखा है। 3 सेकंड तक सोचने के बाद उसे लगा कि उसके दिल की धड़कन कम हो गई है। धत्तेरी की, वह हेवनली नाइट संप्रदाय के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? वह इतनी जल्दी कैसे आ गया? क्या ये सचमुच वह है? हम क्या कर सकते हैं? फुफकार।
लव कोंग को इस समय बहुत पसीना आ रहा था। सबसे पहले जब उसने डोंग चेन को देखा तो वह बिल्कुल भी घबराया नहीं, लेकिन ध्यान से देखने पर वह घबरा गया। एक अनुभवी मार्शल कलाकार की उपस्थिति बनाए रखने के लिए लव कोंग ने शांत रहने के लिए संघर्ष किया। झांग गुआंग्यो, लू कुंग ने अपने हत्या के इरादे को नहीं छिपाया। मैंने सुना है कि आप अर्थ पीक स्टेज पर हैं। जैसा कि होता है, मुझे लगता है कि दुनिया में मुझे कोई नहीं हरा सकता। क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हो? झांग गुआंग्यो ने बात नहीं की। सम्राट किंग और गाई जिंगकोंग को देखकर लव कोंग को थोड़ा चिंतित महसूस हुआ। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने अपना पंखा खोल दिया। साथ ही उसका शरीर धीरे धीरे हवा में तैरने लगा। चूंकि तुम मौत की तलाश में आए हो, इसलिए मेरे क्रूर तरीकों के लिए मुझे दोष मत दो। हुश, वह प्रकाश की किरण में बदल गया और आकाश में अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर बहुत तेजी से दौड़ा। लड़ाई शुरू होने वाली थी। लव परिवार के लोग डरे हुए थे, फिर भी उत्साहित थे और वे अपने खून के तीव्र मंथन को महसूस कर सकते थे। उनका अग्रज बहुत शक्तिशाली था। यह महज एक मामूली कौशल है, डोंग चेन ने व्यंग्य किया। उसकी आंखें ठंडी थी, उसकी अभिव्यक्ति शांत थी और उसका दाहिना पैर हवा में चला गया था। बूम, एक धीमी आवाज सुनाई दी जो लव परिवार की जागीर के चारों ओर गूंज उठी। उसी समय ऊर्जा की लहरें लव कोंग के शरीर में घुस गईं। कश, वह खून की धुंध में बदल गया। क्या लव परिवार के सभी लोग सदमे में थे? क्या बुजुर्ग मर गया है? ये नामुमकिन है। गू सानमिंग का चेहरा बेहद पीला पड़ गया और उसकी आंखें खौफ से भर गईं। ये क्यूई और दबाव स्वर्ग क्षेत्र के चरम चरण में किसी से संबंधित होना चाहिए। हमने कर लिया। दौड़ना। गू सैनमिंग डर से दहाड़ने लगा। जब उसका सहायक आया तो वह वृद्ध व्यक्ति देखेगा कि दूसरा पक्ष हेवन पीक स्टेज पर है। वह इतना क्रोधित होगा कि वह लव कोंग को मार भी सकता है। झपट्टा मारना, झपट्टा मारना, झपट्टा मारना। वे बहुत तेजी से प्रतिबिंबित हुए और तुरंत घूम गए और अलग अलग दिशाओं में भाग गए। लेकिन सिर घुमाते ही उनकी आंखों में गुस्सा भर आया। हजारों किलोमीटर आगे लव कोंग की कुछ हद तक शर्मिंदा आकृति को उड़ते हुए देखा जा सकता था। लव कोंग के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, चूंकि तुम यहाँ मरने के लिए आए हो, मेरे क्रूर तरीकों के लिए मुझे दोष मत दो। उसका क्या मतलब था? आपको कैसा लगता है? वह कह रहा है कि वे यहाँ मारने आए हैं। उसके तरीके बहुत क्रूर हैं, लेकिन वह सबसे पहले क्यों भागा? जो सबसे पहले भागा उसकी शीघ्र मृत्यु हो गई। तुम बच नहीं सकते। डोंग चेन ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाते हुए बेहोश होकर कहा। सभी लोगों की ऊर्जा प्रेरणा के साथ 100 मीटर तक की एक अदृश्य हथेली फ्लाई स्वेटर की तरह सीधे लव कोंग के सिर के शीर्ष पर गिरी। टकराना। बहुत हल्की सी आहट के बाद उस दिशा में केवल खून का धुंध ही रह गया था। लव कोंग के पास चीखने का भी समय नहीं था। अरे बाप रे! लू कुंग इस दृश्य से हतप्रभ रह गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि वह मुश्किल से अपना संतुलन बनाए रख सका और हवा में कई दुश्मनों को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। कृपया। पफ, लू कुंग को सीधे गायब होते देख गू सानमिंग डर गया और उसके पैर कमजोर हो गए। मुझे मत मारो, मैं स्वर्ग की प्रारंभिक अवस्था में हूँ। मैं हमेशा के लिए आपका गुलाम बनने को तैयार हूँ। मैं अपना सारा खजाना अर्पित करने को तैयार हूँ। मैं हूँ। ये किसी काम का नहीं। डोंग चेन ने फिर से बेरहमी से जोर लगाया। हेवन अर्ली स्टेज में गू सैनमिंग ने महसूस किया कि उसके शरीर के चारों ओर हवा जम गई है और फिर उसने खुद को निचोड़ा हुआ पाया। जल्द ही वह हमेशा के लिए होश खो बैठा। और आप? डोंग चेन ने हे जियाक्सियोनग पर नजर डाली, जो उपस्थित सबसे कमजोर व्यक्ति था। इससे पहले कि वह दया की भीख मांग पाता, डोंग चेन की आंखों में एक नीली रोशनी चमक उठी। बूम, वह जियाक्सियोनग जमीन पर गिर गया और अब सांस नहीं ले सका, लेकिन कम से कम उसका शरीर बरकरार रहा। ये दृश्य देखकर लव परिवार के सभी सदस्य और अन्य मार्शल कलाकार स्तब्ध रह गए और अत्यधिक भयभीत हो गए। मृत, क्या वे सभी मर चुके हैं? उनकी आंखें अविश्वास से भर गईं क्योंकि उन्हें इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। 1 मिनट पहले वे इतने शक्तिशाली थे कि वे जी परिवार को खत्म करना चाहते थे, लेकिन अब वे सभी 1 मिनट से भी कम समय में मर गए। अर्थ पीक स्टेज पर 2 स्वर्ग क्षेत्र के स्वामी और 2 मार्शल कलाकार। कितनी शक्तिशाली शक्ति है! पलक झपकते ही उन्हें कैसे मारा जा सकता है? क्यों? वे पूरी तरह से स्तब्ध थे और उनकी आंखों में भ्रम था। वे नहीं जानते थे कि वे क्या सोच रहे हैं। झकझोरना, झकझोरना, झकझोरना। उन्होंने धीरे से ऊपर देखा और वहां मौजूद 4 लोग अभी भी शांत थे। हम्फ, डोंग चेन ने सूंघा और घूम गया। उसके सफेद वस्त्र का आंचल हवा में लहरा रहा था। खड़खड़ाहट, उसके कपड़ों से एक तेज हवा चली और 1 सेकंड में एक तेज ऊर्जा वाला तूफान बन गया। चल दर, झांग गुआंग्यो ने कहा। फिर वह मुड़ा और डोंग चेन, गाई जिंगकोंग और चेन चांगकिंग के साथ चला गया। जब वे उस क्षेत्र को लव परिवार की सीमा से बाहर छोड़ चुके थे, काबूम, तेज आवाज के साथ लव परिवार की कई इमारतें धूल में मिल गईं। विशेष रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि शोरगुल वाले चौराहे को किसी विशाल हथौड़े से तोड़ दिया गया है, जिससे चट्टानें सभी दिशाओं में उड़ रही हैं। डोंग चेन एक नायक था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह किसी को नहीं मारेगा। चेन चांगकिंग चुपचाप घूमे और अपना सिर हिलाया, अज्ञानी। फिर वे हल्की चमक में बदल गए और जल्दी से जी परिवार में लौट आए। इस समय जी परिवार की जागीर पर भारी सुरक्षा थी और स्पिरिट ग्रुप के कई सदस्य सड़कों की रखवाली कर रहे थे। दक्षिण के चौराहे पर सबसे अधिक भीड़ थी। घेरे के किनारे 1 दर्जन लोग खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे। अगर जी परिवार नष्ट हो गया तो इससे सनसनी फैल जाएगी। बड़े अफसोस की बात है, उन्हें इस समय लव परिवार को नाराज नहीं करना चाहिए था। लव कोंग ने अभी अभी इनेटनेस को पार किया है और वह दिखावा करने का मौका तलाश रहा है। हालांकि जी परिवार उसके भले के थूथन से टकराने पर जोर देता है। अफसोस की बात है, ऐसी बात नहीं है। क्या आप मानते हैं कि जी परिवार द्वारा उनकी मांगें पूरी करने के बाद भी लव परिवार उन्हें जाने देगा? मुझे डर है कि जी परिवार को लगातार दमन का सामना करना पड़ेगा। उन्हें झांग हान्यांग और सम्राट किंग का समर्थन प्राप्त है, जो पहले वास्तव में उग्र हुआ करते थे। लेकिन अगर लव कोंग आज रात किसी को यहाँ लाता है तो शायद जी परिवार। बूम! अचानक उन्हें भूकंप जैसी धीमी आवाज सुनाई दी। Libret.com। क्या चल रहा है? वे सभी हैरान थे। वहां क्या हुआ था? क्या लव परिवार का घर वहां नहीं है? मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन लॉर्ड वांग यहाँ हैं। हमें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंतजार। लॉर्ड वांग और समूह नेता चले गए हैं। अचानक उन्होंने कुछ आकृतियों को अपने सिर के ऊपर से तेजी से उड़ते और हवा में गायब होते देखा। वे भ्रमित थे, लेकिन अगले ही पल इंटरकॉम से चीख की आवाज आई। जल्दी करो, लव परिवार के पास जाओ। लव परिवार के घर के आसपास 1000 मीटर के भीतर के क्षेत्र की घेराबंदी करें।
रुको, क्या बात है? मैंने अभी सुना है कि लव परिवार का घर जमीन पर गिरा दिया गया है। क्या कहा आपने? एक पल में ये लोग चौंक गए और लव परिवार के घर की ओर दौड़ पड़े। उन्हें इतनी जल्दी खबर कैसे मिल गई? क्योंकि हवा में लव परिवार के पास एक कांपती हुई आकृति थी। उन्होंने ही सू लॉन्ग को सूचित किया था। वह बाई फैंग था, जो पहले ही चला गया था। उसका चेहरा रक्तहीन था और उसकी आवाज कांप रही थी। ये बहुत भयानक है। जिसने एक सेकंड में स्वर्ग क्षेत्र के स्वामी को मार डाला, वह स्वर्ग पीक स्टेज पर एक शक्तिशाली मार्शल कलाकार होना चाहिए। अगर मैं 2 मिनट बाद चला गया तो निस्संदेह वह परिणाम जानता था। शायद अगर वह रुका रहता तो वह भी डोंग चेन के थप्पड़ का शिकार होता। बाई फैंग ने लव परिवार के बाकी सदस्यों को देखा, जो कुछ ही समय पहले फल फूल रहा था, लेकिन अब खंडहर हो गया था। वह नहीं जानता था कि अपनी वर्तमान भावनाओं का वर्णन कैसे किया जाए। भावनात्मक, अस्पष्ट, नहीं, वह अत्यधिक भयभीत रहने लगा। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी पीठ पसीने से भीग गई है। उसके दिल में अब भी एक डर बना हुआ था। वह इस आतंक को समझ सकता था कि जीवन और मृत्यु का निर्णय मात्र एक विचार से किया जा सकता है। यदि वह अभी झिझका होता और रुका रहता, तो कुछ मिनटों से भी कम समय में वह राख में बदल गया होता। कौन? ये किसने किया? अचानक उसके बगल से सदमे से भरी आवाज सुनाई दी। बाई फैंग ने अपना सिर घुमाया और चपटे बाल कटवाने वाले एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। सू लॉन्ग और कुछ अन्य लोग उसके बगल में खड़े थे। वे पीले दिख रहे थे। श्री वांग, बाई फैंग ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने दूर से एक छवि देखी। ये लंबे वस्त्र पहने एक व्यक्ति था जिसने हेजियाक्सियोनग, लुकुंग, लवकोंग और यहाँ तक कि गू सैनमिंग पर हमला किया था। वह दुनिया को नष्ट करने के लिए काफी मजबूत और शक्तिशाली था। उसने अपनी हथेली की एक बहुत ही सामान्य गति का उपयोग करके उन सभी को मार डाला। ये लोग बच भी नहीं पाए। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? फ्लैट टॉप हेयर कट वाले वांग उपनाम वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और भयभीत होकर कहा, यहाँ तक कि गू सैनमिंग भी। क्या वे सभी मर चुके हैं? पुनर्तः सत्य, बाई फैंग ने कड़वाहट से कहा, अगर मैं कुछ मिनट बाद चला जाता तो मुझे डर है कि मैं हड्डियों का ढेर बन गया होता। हिस, सू लॉन्ग को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। वह अपनी इच्छानुसार उन्हें मार सकता है। मुझे डर है कि वह अंतिम चरण में है या चरम चरण पर है। क्या चल रहा है? लवकोंग ने हमें हेवनली नाइट संप्रदाय के युवा मास्टर झांग गुआंगयू को मारने के लिए यहाँ आमंत्रित किया था। उन्होंने हमसे वादा किया कि झांग गुआंगयू अकेले रहेंगे, जो वास्तव में हमारे लिए एक दुर्लभ मौका था। मैं अपनी चोट से उबर नहीं पाया हूँ और मुझे ये भी लगता है कि लवकोंग कुछ और योजना बना रहा था, इसलिए मैं नमस्ते कहने के लिए आया और फिर चला गया। जब मैंने यहाँ हंगामा सुना तो मैं ज्यादा दूर नहीं था। मैं जल्दी से आया और उनकी लड़ाई देखी। बाई फैंग ने धीरे से उत्तर दिया। स्वर्गीय शूरवीर संप्रदाय के युवा मास्टर। सू लॉन्ग के चेहरे के भाव बदल गए। जी कबीला, क्या वह बड़ा आदमी है जो इस बार सिंगापुर में जी कबीले से मिलने आया था? झांग हानयांग, झांग गुआंगयो। अरे बाप रे, झांग गुआंगयो हेवनली नाइट संप्रदाय के युवा मास्टर हैं। झांग हानयांग उनका बेटा है। हम्फ, चपटे बाल कटवाने वाले बूढ़े आदमी ने अचानक खर्राटे लेते हुए कहा, वे मरने के लायक हैं। वे वास्तव में हेवनली नाइट संप्रदाय के युवा मास्टर का प्रमुख चाहते थे। वे मृत्यु से भी अधिक योग्य हैं। लव परिवार ने दूसरों को भी फंसाया, इसलिए मृत्यु भी उनके अपराधों का प्रायश्चित नहीं कर सकती। सू लॉन्ग, किसी को इस जगह को साफ करने और आसपास के निवासियों को खुश करने के लिए बुलाओ। जी श्रीमान। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, चपटे बाल कटवाने वाला बूढ़ा व्यक्ति स्थानांतरित हो गया और तेजी से चला गया। सू लॉन्ग और उसके साथी बचे रह गए। उनके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। इस तथ्य के बारे में बेतरतीब ढंग से बात न करें कि हेवनली नाइट संप्रदाय के युवा मास्टर यहाँ थे। सू लॉन्ग ने धीरे से आह भरी और कहा, उनकी मृत्यु ने हमारे स्थानीय मार्शल आर्ट जगत में उच्च स्तर के उस्तादों की संख्या को बहुत कम कर दिया है। यदि कुछ और लोग मर गए तो हमारे पास पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। ठीक है, आइए अनुवर्ती मामलों से निपटें। हालांकि उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी, लेकिन लव परिवार के विनाश की खबर, साथ ही गू सैनमिंग और लवकोंग जैसे 4 स्वामियों की मृत्यु की खबर अंधेरी रात में व्यापक रूप से फैल गई। खबर सुनकर सभी काफी देर तक सदमे में रहे। क्या गू सैनमिंग मर गया है? वास्तव में कई लोगों को इस पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन स्पिरिट ग्रुप की ओर से यह जानकारी आई है। मैंने स्पिरिट ग्रुप में अपने एक अच्छे दोस्त से सुना कि उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को उकसाया है जिसे उन्हें भड़काना नहीं चाहिए था। उन्होंने व्यक्ति का नाम नहीं बताया, लेकिन लव परिवार ने जी परिवार को निशाना बनाया और दोपहर के समय 1 दर्जन से अधिक वरिष्ठ लोगों को भेजा, जो अंततः मर गए। क्या उन्होंने जी परिवार को उकसाया? लेकिन जी परिवार में लव परिवार को नष्ट करने की क्षमता नहीं है। इंतजार, क्या ये झांग हानयांग है? ऐसा कहा जाता है कि वह जी परिवार के साथ चर्चा करने के लिए अपने परिवार के साथ गए थे और जी यान और अपनी शादी का भव्य आयोजन करना चाहते थे। ये केवल झांग हानयांग नहीं हो सकता। वह ईश्वरीय क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ है। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? मैंने सुना है कि लवकोंग ने हेवनली नाइट संप्रदाय के लोगों को उकसाया था, लेकिन इसका जी परिवार और झांग हानयांग से कुछ लेना देना है। जी यान के ससुर, जो झांग हानयांग के पिता हैं, के स्वर्गीय शूरवीर संप्रदाय से होने का संदेह है। ये सचमुच बहुत बड़ी खबर है। मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता। क्या पैट्रियार्क लियांग के साथ आपके अच्छे संबंध नहीं हैं? वे आज रात जी परिवार के पास जा रहे हैं। आप इसके बारे में पूछताछ कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एक समय के लिए स्थानीय मार्शल आर्ट जगत में हर जगह से कई अफवाहें सुनी गईं और यह मामला लोगों का फोकस विषय भी बन गया। स्वर्ग क्षेत्र और पृथ्वी क्षेत्र में बड़े शॉट थे जिन्हें कई लोगों ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे चारों इस रात मर जाएंगे। यहाँ तक कि जब जी परिवार और लियांग परिवार ने ये खबर सुनी तो वे भी सदमे में थे। वास्तव में जी कियांग जैसे ही सो गया, उसे जगा दिया गया। जी लॉन्ग, जीहू और अन्य लोग उसके विला के सम्मेलन कक्ष में थे। खबर सुनकर जी कियांग को और भी चक्कर आ गया। क्या मेरे ससुराल वाले इतने शक्तिशाली हैं? इसका हमारे परिवार से भी कुछ लेना देना है। आखिरकार लव परिवार शुरू से ही हमारे खिलाफ था। हान के पिता सही हैं। जी यान हमारी छोटी राजकुमारी है और हालांकि हमारे बीच कुछ अप्रिय झगड़े या गलतफहमियां थी, लेकिन ये सब अतीत की बात है। अब हमारा रिश्ता आसान हो गया है और हम ये भी जानते हैं कि जी यान ने हमें दोषी नहीं ठहराया है, इसलिए हमें इसका सामना करना होगा। जी लॉन्ग ने बार बार अपना सिर हिलाया, बार बार आहें भरी। अंत में उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, द विंड स्नो स्कूल, श्री झांग हेवनली नाइट संप्रदाय के युवा मास्टर हैं। निश्चित रूप से विंड स्नो स्कूल हमेशा उसे निशाना बनाएगा। सर, इसके बारे में सोचो। अगर विंड स्नो स्कूल के लोगों को पता है कि झांग गुआंगयू की बहू जी परिवार से है, तो क्या वे जी परिवार को पकड़ लेंगे और हेवनली नाइट संप्रदाय को धमकी देंगे?
शायद जी कियांग ने उसके माथे को छुआ। उन्हें ऐसा क्यों लगा कि कुछ ठीक नहीं था। हेवनली नाइट संप्रदाय और विंड स्नो स्कूल के बीच लड़ाई बहुत भयंकर है। हाई एंड मार्शल कलाकार यहाँ हमेशा सतर्क नहीं रहेंगे। अगर वे किसी को यहाँ भेजते हैं तो भी अगर विंड स्नो स्कूल हमें निशाना बनाना चाहता है तो परिणाम अकल्पनीय रूप से भयानक होंगे। जी लॉन्ग की आंखें चमक उठीं। शायद अब हमारे लिए हुआ राष्ट्र लौटने का समय आ गया है। सबसे सुरक्षित स्थान वह है जहां हान रहता है। हुआ राष्ट्र पर लौटें। जी कियांग ने अपना सिर नीचे कर लिया और 3 सेकंड के लिए चुप हो गए। फिर उसने ऊपर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेशक मैं ऐसा करना चाहूंगा, लेकिन हमारी परियोजनाओं और यहाँ से निकलने के लिए हमें चुकाए जाने वाले उच्च करों को देखते हुए मुझे डर है कि हमारे परिवार की वित्तीय क्षमता बहुत कम हो जाएगी। मैं तो बस पितामह बन गया। मेरे लिए इतना पैसा खोना ठीक नहीं है। इस मामले में क्या आपको कुछ कहना है? पैसे खोना? जीहू ने हंसते हुए कहा, कियांग, आप वास्तव में मार्शल आर्ट की दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। ये धनराशि हमारे ससुराल वालों द्वारा दिए गए सगाई उपहारों से बहुत कम है। और क्या आप कुछ भूल गए हैं? जी लॉन्ग ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, अब हमारे परिवार में कई विशेषज्ञ हैं। उनमें से कुछ ताकतवर हैं जो गू सैनमिन को मार भी सकते हैं। इतने मजबूत समर्थन के साथ क्या आपको नहीं लगता कि परियोजनाओं और करों पर बातचीत के लिए कुछ जगह बनेगी? अपना भाषण समाप्त करने के बाद जी लॉन्ग, जीहू और अन्य लोग चले गए। जी कियांग की आंखें चमक रही थीं। जब उसने सुना कि जी लॉन्ग ने क्या कहा तो उसे एक वाक्यांश याद आया, उधार के पंखों में घूमना। तो अगली सुबह जब उन्होंने नाश्ता किया, जी कियांग झांग गुआंगयू के पास गया। अहम, ससुर जी, क्या आप कुछ दिन और रुक सकते हैं? और कुछ दिन? झांग गुआंगयू थोड़ी देर के लिए झिझके। वास्तव में हेवनली नाइट संप्रदाय की स्थिति काफी गंभीर थी। छोटी सी दुनिया का दरवाजा अभी अभी खुला था और हर कोई अंदर की स्थिति के बारे में जान रहा था। जल्द ही वे अंतहीन युद्धों में फंस जाएंगे। कितने दिन? झांग गुआंगयू अपने ससुराल वालों के अनुरोध को अस्वीकार नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पहले स्थिति के बारे में पूछा। अगर उससे आधे महीने तक रुकने की उम्मीद की जाए तो ये बहुत लंबा होगा। ये स्वीकार्य था यदि ये केवल 3 या 5 दिनों के लिए होता। जी कियांग ने उत्तर दिया, 3 दिन। ठीक है। झांग गुआंगयू के सिर हिलाने के बाद जी कियांग भी मुस्कुराए। हमने हांगकांग जाने का फैसला किया है। जब तक आप यहाँ हैं, जी परिवार को कम नुकसान होगा। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यदि जी परिवार चला गया तो मामलों को सौंपने में केवल 3 दिनों के बजाय कम से कम कुछ महीने लगेंगे। हालांकि मामलों पर बातचीत करने में केवल कुछ दिन लगेंगे। प्रमुख समस्याएं वे 3 परियोजनाएं थीं जिन्हें उन्होंने अभी प्राप्त किया था और जिनमें निवेश किया था, साथ ही आधिकारिक स्वीकृति भी थी। अगर चीजें सुचारू रूप से चली तो भी इससे कम नुकसान होगा। इसलिए नाश्ते के बाद जी कियांग जी परिवार के उच्च स्तरीय सदस्यों के एक समूह के साथ बाहर गया। अप्रत्याशित रूप से सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। ऐसा लगता था कि कुछ लोग जी परिवार को आगे बढ़ते देखने के लिए बहुत इच्छुक थे या वे उन्हें भगा देना चाहते थे। एक ही दिन में सारी महत्वपूर्ण बातें निपट गईं। बदले में जी कियांग ने कई सामान्य संपत्तियां भी बहुत कम कीमत पर बेचीं और अब वह परियोजनाओं को सौंपने के लिए किसी और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए बहुत थक गया था। अगले दिन जी परिवार के सभी उच्च स्तरीय सदस्य जाने के लिए तैयार थे और जी परिवार की जागीर और अन्य कंपनियों को बेचने सहित परिणाम से निपटने के लिए केवल कुछ ही लोग बचे थे। तीसरे दिन वे विमान में बैठे और हांगकांग चले गए। वे दोपहर को पहुंचे। क्योंकि झांग हान का विला काफी बड़ा था, वे सभी माउंट न्यू मून में बस गए और फिर कुछ जमीन या कार्यालय भवन खोजने के लिए झाओ फैन के नेतृत्व में लोगों के एक समूह को भेजा। उन्हें अभी भी कंपनियां चलाने की जरूरत थी। जी परिवार के आगमन से हांगकांग के व्यापार मंत्री इतने जोर से हंसे कि उनका मुंह बंद नहीं हो सका। उन्होंने दावा किया कि जनरल झांग ने 1 साल से भी कम समय में हांगकांग में कई व्यापारिक दिग्गजों को आकर्षित करने में उनकी मदद की थी। माउंट न्यू मून पर लौटने के बाद झांग हान ने दिन गिने और सोचा कि 5 दिनों से भी कम समय में कुंजू वर्ल्ड में विंड स्नो स्कूल लगभग तैयार हो जाना चाहिए। झांग हान ने आने वाले दिनों में मिंग मैंग और जी यान के साथ जाने की योजना बनाई। तीनों के परिवार की हंसी पूरे माउंट न्यू मून में फैल गई। एक बार फिर वे डिज्नीलैंड, ओशन पार्क और चिल्ड्रन पार्क गए। उन्होंने जलयात्राएं की और लहरों पर सवारी की। बेशक उन्हें सर्फ करना होगा। झांग हान ने जी यान और मिंग मैंग को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। वे खुशी से खेल रहे थे और सुखद समय बिता रहे थे। आखिरकार चौथे दिन झांग हान और झांग गुआंगयू थंडर यांग पेड़ के पास मंडप में चाय पी रहे थे। डोंग चेन आया और झांग गुआंगयू के बगल में बैठ गया, भौहें चढ़ा ली और नाखुशी से झांग हान की ओर देखा। उन्होंने झांग हान की भावनाओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और सीधे उसे डांट दिया। झांग हान, जब मैं पहाड़ पर आया तो मुझे आश्चर्य हुआ। इसमें दिव्य वस्तुएं और पवित्र वस्तुएं हैं। ये वास्तव में खजानों से भरी भूमि है। जैसा कि मैंने पहले कहा, खेती धारा के विपरीत चलने वाली नाव की तरह है। यदि आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप पीछे हट जाएंगे। मुझे लगा कि आप एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि आप खेती के बारे में कोई गलत धारणा रखेंगे। क्या आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं और इसीलिए दिन भर बाहर रहते हैं? क्या आपको लगता है कि जब तक आपके पास हेवनली नाइट संप्रदाय का समर्थन है तब तक आप मौज मस्ती कर सकते हैं? आप झांग गुआंगयू के बेटे हैं और आपका अशांति में रहना तय है। यदि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो विंड स्नो स्कूल के एक साधारण शिष्य द्वारा आपको मार दिया जाएगा। आपके कौशल को विकसित करने में सक्षम होने की तो बात ही दूर। डोंग चेन का स्वर बहुत गंभीर था और उसकी आंखों में गुस्से की झलक थी। झांग हान स्तब्ध रह गया। क्या यह आदमी ड्रग्स ले रहा है? झांग गुआंगयू को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसकी पलकें कई बार कांपी, फिर उसने तुरंत कहा, हान, अंकल डोंग तुम्हारे दादाजी के साथी हैं और वे एक दूसरे से लड़ते थे। वह बहुत अच्छा है। ओह अंकल डोंग, हान बहुत मजबूत है और वह कड़ी मेहनत भी करता है। मुझे नहीं लगता कि अंकल डोंग को खेती की ज्यादा समझ है। झांग हान अब भी उसका सम्मान करता था। अगर कोई और होता जो उसके सामने चिल्लाता तो वह उसे थप्पड़ मार देता, हालांकि अब उसमें ताकत नहीं थी। तो झांग हान ने भी जवाब दिया, साधना कोई बंद दरवाजे वाला प्रशिक्षण नहीं है। अभी आपकी ही तरह आप भी स्वर्ग शिखर चरण पर अटके हुए हैं। चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप कोई प्रगति नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको सही रास्ता नहीं मिला है। ओह, कहना आसान है, करना मुश्किल। यह मत भूलो कि तुम दैवीय क्षेत्र में भी नहीं हो। ताकत ही बुनियाद है। डोंग चेन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसे झांग हान की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें अब और कहने में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि झांग हान आखिरकार उनके जैविक वंशज नहीं थे। यदि झांग हान होता तो वह उस पर अपनी मुट्ठियों का प्रयोग करता। तो डोंग चेन खड़े हुए और इस भाषण के साथ चले गए।
तुम्हारे दादाजी प्रतिभाशाली और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। झांग गुआंग्यो ने अपनी आधी प्रतिष्ठा खो दी है। मैं नहीं चाहता कि आप बाकी आधा हिस्सा खो दें। बेहतर होगा कि आप स्वयं देखें। झांग गुआंग्यो को बेहद उलझन महसूस हुई। उसका क्या मतलब है? मैं अपने पिता की आधी प्रतिष्ठा कैसे खो चुका हूँ? क्या अंकल डोंग आमतौर पर मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हैं? झांग गुआंग्यो को थोड़ा चक्कर आ गया, यहाँ तक कि उन्हें डांट भी पड़ी। क्या उसने कुछ गलत किया? हालांकि झांग गुआंग्यो को इसकी आदत थी। बड़े बुजुर्ग हमेशा सख्त थे। फिर उसने कनखियों से अपने बेटे की ओर देखा। झांग गुआंग्यो ने फिलहाल झांग हान की पूर्ववर्तियों की अविश्वसनीय मार्शल आर्ट विरासत के बारे में कुछ नहीं कहा। वह देखना चाहता था कि क्या झांग हान को गर्व है। हालांकि झांग हान को नहीं पता था कि हंसना है या रोना है। उसे याद आया कि आखिरी बार किसी ने उसे कल्टीवेशन वर्ल्ड के 300वें वर्ष के दौरान डांटा था। झांग गुआंग्यो ने पूछा, हान, आपके पास पूर्ववर्तियों की एक अविश्वसनीय मार्शल आर्ट विरासत है। हो सकता है कि पहले बुजुर्ग के शब्द आपके बारे में बहुत सटीक न हो। क्या तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है? हर प्रतिभा गौरवान्वित थी, वह भी वैसा ही था। झांग गुआंग्यो ने चुपचाप आह भरी। अपने पिता की बातें सुनकर झांग हान 2 सेकंड के लिए रुका और धीरे से बोला, जिन लोगों ने अतीत में मुझसे इस तरह से बात की थी, वे सभी मर चुके हैं। लेकिन वह आपके साथ अपने रिश्ते के कारण अलग है। झांग हान मुस्कुराए और जियान और मिंगमैन की ओर देखा, जो पीछे के पहाड़ के पालतू क्षेत्र में खेल रहे थे। मुझे इस दुनिया की ज्यादा परवाह नहीं है। मेरे बारे में दूसरे लोगों के विचारों का मुझसे क्या लेना देना है? मैं सिर्फ आपकी केयर करता हूँ। उनके शब्दों ने झांग गुआंग्यो के दिल को गर्म कर दिया। उन्होंने झांग हान को कंधे पर थपथपाया और धीरे से कहा, अच्छा लड़का। यदि तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें देखा होता तो उन्हें तुम पर अवश्य गर्व होता। मुझे नहीं पता कि आपको जो विरासत मिली है वह कितनी अद्भुत है, लेकिन मैं जानता हूं कि जो लोग 500 साल तक जीवित रह सकते हैं वे मेरी कल्पना से परे हैं। मैं ये भी जानता हूं कि आपने जिस क्लेश चरण का उल्लेख किया है वह 9वें चरण पर है, जो कि मेरी जानकारी से कहीं अधिक है। यदि यह सच है तो यह बहुत उच्च कोटि का है। लेकिन भविष्य में हम इन्हें धीरे धीरे समझ सकेंगे। अभी भी हमारे पास समय है। अगर तुम्हारे दादाजी को इसके बारे में पता चलेगा तो उन्हें तुम पर गर्व होगा। मेरे दादा, झांग हान ने अपने होंठ भींचे और कहा, ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि भले ही हम खून से संबंधित हैं, मेरे मन में उसके लिए कोई भावना नहीं है क्योंकि मैं उससे कभी नहीं मिला हूं। बेशक मिंग मैंग एक अपवाद है। उसे अब भी याद है कि जब वह मिंग मैंग से मिला था तो उसके लिए उसका प्यार एक एक करके बढ़ गया था। हो सकता है कि जब उसने अपने दादा को देखा हो तो उसे भी वैसा ही महसूस हुआ होगा, लेकिन झांग हान ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि यह वैसा ही होगा जैसा उसने अपनी बेटी को देखकर किया था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि झांग गुआंग्यो उन्हें एक ऐसे सवाल का जवाब देंगे जिसने एक पल की झिझक के बाद उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। तुमने कहा था कि तुम अपने दादाजी से नहीं मिले हो। झांग हान स्तब्ध रह गया। मैंने उसे कब देखा? मैं इसके बारे में भूल गया। मैं इतना बेवकूफ हूँ। झांग गुआंग्यो ने अपना माथा थपथपाया और झांग ली की ओर देखा, जो लियांग हाओ के बगल में बैठा था और जूस पी रहा था। झांग ली, यहाँ आओ। उन दोनों ने अपना सिर घुमाया और एक दूसरे की ओर देखा, फिर दोनों उठे और पास आ गए। लियांग हाओ, बस थोड़ी देर के लिए वहां रुकें। हमारे पास बात करने के लिए कुछ निजी बात है। ठीक है, अंकल झांग। लियांग हाओ ने जल्दी से सिर हिलाया और वापस बैठ गया। अपने दिल में वह फूट फूट कर हंसने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसा लगता है कि मुझे अपने ससुर की स्वीकृति प्राप्त करने से पहले बहुत कुछ करना है। झांग ली एक कप जूस लेकर आया और लापरवाही से झांग गुआंग्यो के पास बैठ गया। क्या बात, मैंने बस कुछ ऐसा सोचा जो मैं आप दोनों को बताना भूल गया। झांग गुआंग्यो ने खांसते हुए कहा, मैंने अभी तुम्हारे भाई से तुम्हारे दादा के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा कि मुझे आपके दादाजी के बारे में कोई आभास नहीं है। मैंने जवाब दिया कि आप उनसे पहले मिल चुके हैं। दादाजी, हमने उसे देखा, ऐसा कैसे हो सकता है? झांग ली की आंखें चौड़ी हो गईं। पिताजी, क्या आप बूढ़े और उलझे हुए हो रहे हैं? क्या हमें याद नहीं होगा अगर हमने उसे पहले देखा हो? बूढ़ा और अस्त व्यस्त, क्या आप पिटाई चाहते हैं? झांग गुआंग्यो ने उसकी ओर घूर कर देखा। बेशक वह सिर्फ मजाक कर रहा था और निश्चित रूप से उसे पीटने को तैयार नहीं था। इतना कहने के बाद झांग गुआंग्यो एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरे। उसने झांग हान पर और फिर झांग ली पर नजर डाली। 5 सेकंड तक क्रिया दोहराने के बाद उसने धीरे से कहा, वास्तव में आप अपने दादाजी से बहुत पहले मिल चुके हैं। जब आप छोटे थे, हिडन ड्रैगन विलेज में एल्डम्यू, जो बगल में रहते थे, आपके दादा हैं। झांग हान की आंखें चमक उठी। क्या? झांग ली ने भयानक चीख भी निकाली और उसे इस पर विश्वास ही नहीं हुआ। क्या एल्डम्यू हमारे दादा हैं? कैसे? वह हमारे दादाजी कैसे हो सकते हैं? आपने ऐसा पहले क्यों नहीं कहा? मैंने पहले इसका उल्लेख नहीं किया क्योंकि आपके दादा झांग शेनवांग के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनका असली नाम झांग म्यू है। आप ये भी जानते हैं कि हमारा घातक दुश्मन विंड स्नो स्कूल है। वे बहुत मजबूत हैं। इस दुनिया में दैवीय क्षेत्र के लोगों के पास सामान्य लोगों और यहाँ तक कि कुछ मजबूत लोगों की यादों में ताक झांक करने के तरीके होते हैं। आप उस समय बहुत छोटे थे। यदि कोई आपकी यादों की जांच करना चाहता है और आपकी पहचान का पता लगाना चाहता है तो आप, साथ ही आपकी माँ और कई अन्य लोग भी इसमें फंस जाएंगे। लेकिन वह फिर भी आपके साथ सीमित समय बिताना चाहता था, इसलिए उसे खुद को एक साधारण बुजुर्ग म्यू के रूप में प्रच्छन्न करना पड़ा और हिडन ड्रैगन विलेज में बसना पड़ा। एक बार जब उसे समय मिलता तो वह वहां चला जाता, इसीलिए मैं अक्सर आपको कम उम्र में ही ग्रामीण इलाकों में ले जाता था। झांग गुआंग्यो ने उत्तर दिया। अचानक झांग हान चुप हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि एल्डम्यू हमेशा उसे और लिली को दया भरी आंखों से देखता था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जब भी उनका परिवार ग्रामीण इलाकों में जाता था तो वह व्यक्तिगत रूप से कई स्वादिष्ट व्यंजन पकाते थे। कोई आश्चर्य नहीं, झांग हान के दिमाग में दृश्य कौंध गए। ये पता चला कि वह उनके दादा झांग म्यू, झांग शेनवांग थे। वे काफी समय पहले ही एक दूसरे से मिल चुके थे। झांग हान ने अपने दिल में आह भरी। ये वह सबसे दूर की दूरी प्रतीत होती थी जिसके बारे में लोग अक्सर बात करते थे। वह उनके सामने खड़ा था, परंतु उन्होंने उसे नहीं पहचाना। अतीत में मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये चीजें इतनी जटिल होंगी। झांग हान ने अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। झांग गुआंग्यो उदास दिख रहे थे। वह हमेशा ये सुनना चाहता था कि आप उसे दादाजी कहें, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि वह भविष्य में इसे सुन पाएंगे या नहीं। दादाजी, दादाजी। महिलाएं भावुक थीं, हालांकि झांग ली अभी भी एक लड़की थी। ये सुनते ही उसकी आंखें लाल हो गईं।
ठीक है, चलो इस बारे में बात करना बंद करें। यदि ऐसा होना नियति में है तो यह अवश्य होगा। आपके दादाजी ने भी मार्शल आर्ट में संयोग से बहुत कुछ हासिल किया था, इसलिए वह इतनी आसानी से नहीं मरेंगे। जब आप उनसे मिले तो उन्हें दादाजी कहें। झांग गुआंग्यो मुस्कुराए और फिर से झांग हान की ओर देखा। मैं कुछ दिनों में व्यस्त हो सकता हूँ। मुझे अभी पता चला कि विंस्नो स्कूल के मुख्य संप्रदाय के पहले बुजुर्ग अपने लोगों को कुंजू विश्व में ले गए। इस बार बड़ी संख्या में लोगों के साथ कई महान युद्ध होंगे। मैं यहाँ अंकल डोंग से आपकी रक्षा करने के लिए कहूंगा। आप हेवनली नाइट संप्रदाय में भी रहे हैं। वे डबल ड्रैगन फॉर्मेशन में सेंध नहीं लगा सकते। दुनिया में कुछ भी पूर्ण नहीं है। हमारी स्वर पृथ्वी संरचना बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मेरे पास इसे तोड़ने के लगभग 100 तरीके हैं। झांग हान ने हल्के से कहा। झांग गुआंग्यो स्तब्ध रह गया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? स्वर पृथ्वी का गठन उत्तम है। इसे तब तक नहीं तोड़ा जा सकता जब तक कि उल्लेखनीय शक्ति न हो। हाँ, झांग हान ने मनोरंजन में अपना सिर हिलाया और कहा, पिताजी आप बहुत आश्वस्त हैं, है न? मेरा मतलब है, मेरी वर्तमान ताकत के साथ मेरे पास इसे तोड़ने के 100 तरीके हैं। अगर मैं सहजता के चरण को पार कर जाऊं तो रास्ते 10 गुना बढ़ जाएंगे। झांग गुआंग्यो की अविश्वास की अभिव्यक्ति को देखकर झांग हान ने कहा, चूंकि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। तथाकथित डबल ड्रैगन फॉर्मेशन ने अभी अभी शीर्ष श्रेणी के स्वर पृथ्वी फॉर्मेशन से कुछ सीखा है। इसका असली नाम यिन यांग डबल ड्रैगन हेवन फॉर्मेशन है। ड्रैगन सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है जबकि पानी चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। ड्रैगन पानी में रहता है, जिसका मतलब है कि यिन और यांग के बीच सामंजस्य है, इसलिए सब कुछ सुरक्षित और स्थिर रहेगा। यदि ड्रैगन पानी से बाहर निकलता है तो इनकी शक्ति जबरदस्त और बेजोड़ होगी। हेवनली नाइट संप्रदाय का गठन बिल्कुल डबल ड्रैगन के पानी से बाहर निकलने की प्रक्रिया को अपनाता है। हालांकि ड्रैगन के पंजे के नीचे की ऊर्जा को एकीकृत किया जाना चाहिए, जो इनके पानी से मेल खाती है। यिन और यांग एक दूसरे की मदद करते हैं, इसलिए यह अधिक शक्तिशाली हो सकता है। यह मुख्य गठन है। इससे कुल 108 संरचनाएं भी जुड़ी हुई हैं। मैंने बस थोड़ी देर में उनके अस्तित्व को महसूस करने की कोशिश की। लगभग भूलभुलैया निर्माण में 30% का समय लगता है, जो कि निर्माण को समाप्त करने और गठन की रक्षा करने के समान है, जबकि अन्य संरचनाएं 10% जानकारी लेती हैं। इस समय झांग गुआंग्यू चकित दिख रहा था, लेकिन झांग हान का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने आगे कहा, गठन को तोड़ने का सबसे तेज तरीका इसे अंदर से बाहर तक तोड़ना है। यदि ड्रैगन के पंजे काट दिए जाएं, तो संरचना को आसानी से तोड़ा जा सकता है। जैसे ही उसने झांग हान के शब्द सुने, झांग गुआंग्यो की अभिव्यक्ति बदल गई। चुप रहो, अपनी आवाज कम करो। उन्होंने ध्वनिरोधी ढाल बनाने के लिए अपना हाथ उठाया और एक लंबी सांस छोड़ी। मुझे मौत से डर लगता है। आप सही हैं, लेकिन आपको ये कैसे पता चला? झांग गुआंग्यो थोड़ा भ्रमित और बहुत निराश था। स्वर्गीय शूरवीर संप्रदाय के परिधीय गठन का रहस्य इतनी आसानी से कैसे देखा जा सकता है? मैंने अभी देखा। झांग हान थोड़ा अवाक रह गया और बोला, पिताजी मेरे बारे में आपकी राय मार्शल आर्ट की दुनिया के अन्य मजबूत लोगों से अलग होनी चाहिए। अपने बेटे को एक मार्शल कलाकार के रूप में न माने, क्योंकि आपका बेटा एक ऐसा व्यक्ति है जो अमर बनने के लिए खुद को विकसित करने की कोशिश करता है। अमर, ये शब्द बुदबुदाते हुए झांग गुआंग्यो की आंखें घूम गईं। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और 5 सेकंड के लिए चुप हो गया। जब उसने उन्हें खोला तो अंदर घमंड का निशान था। अच्छा ऐसा है, मेरा बेटा असामान्य है ना? आप इसे इस तरह रख सकते हैं। झांग हान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक मेरा भाई बहुत शक्तिशाली है। पिताजी आपको शायद मेरे भाई से कहें कि वह आपको सिखाए कि भविष्य में कैसे खेती की जाए। हाँ आप ठीक कह रहे हैं। झांग हान उनसे सहमत थे। अगर मैं अपने परिवार को अच्छी चीजें नहीं देता तो और किसे दूं? उन्होंने सिर हिलाया और कहा, यह सही समय नहीं है। जब मैं अपनी सफलता के बाद मुक्त होऊंगा तो मैं पिताजी को सर्वश्रेष्ठ दूंगा। हा। झांग गुआंग्यो अचानक हंसे और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वह अच्छे मूड में था और यह हाल के वर्षों में उसकी सबसे खुशी वाली हंसी थी। लेकिन एक चीज है जिसे मुझे पहले हल करना है। पिताजी, हेवनली नाइट संप्रदाय के युवा मास्टर के रूप में आपके पास बहुत सारे खजाने हैं, है ना? स्वर्गीय शूरवीर संप्रदाय में कुछ खजाने हैं। क्या आप खेती करना चाहते हैं? झांग गुआंग्यो ने पूछा। हाँ, झांग हान ने हंसते हुए कहा, ये खेती का समय है। ठीक है, चूंकि मेरा बेटा खेती करने जा रहा है तो मुझे आपका समर्थन करना चाहिए। दरअसल मैंने ये भी महसूस किया है कि आप हाल ही में बहुत अधिक आनंद ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि अंकल डोंग की बातों का कुछ असर हुआ। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। हेवनली नाइट संप्रदाय के पास वह नहीं है जिसकी मैं खेती करना चाहता हूँ। बच्चे, क्या तुम स्वर्गीय शूरवीर संप्रदाय को छोटा कर रहे हो? नहीं, स्वर्गीय शूरवीर संप्रदाय के पास वास्तव में यह नहीं है। वे कहाँ हैं? विंस्नो स्कूल। बूम। झांग हान की बातें सुनने के बाद झांग गुआंग्यो को फिर से चक्कर आ गया। विंस्नो स्कूल क्यों? झांग हान ने ज्यादा कुछ नहीं बताया और सीधे पूछा, क्या आपके पास शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल हैं? नहीं, लेकिन मेरे पास कुछ मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल हैं। मुझे 100 मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल चाहिए। क्या आपके पास कोई खजाना है जिसका उपयोग फॉर्मेशन आई के रूप में किया जा सकता है? बिना किसी विशेषता के कुछ गठन झंडे, 2 दिव्य हथियार, दर्जनों दिव्य वस्तुएं हैं। पहला बुजुर्ग कभी कभी गठन कौशल का अध्ययन करता है, इसलिए वह ये सभी चीजें रखता है। मुझे वे सभी चाहिए। इनके अलावा क्या कोई खजाना है जो संरचनाओं को तोड़ सकता है? एक दिव्य हथियार है जिसे स्वर्ग भेदी हथौड़ा कहा जाता है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झांग हान ने 2 और खजानों के बारे में पूछा और वे सभी स्वर्गीय शूरवीर संप्रदाय में उपलब्ध थे। तब झांग हान ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि मैं मार्शल आर्ट परिवार की तीसरी पीढ़ी हूं जो मार्शल आर्ट के खजाने से समृद्ध है, जो मुझे कई परेशानियों से बचाता है। नहीं बेटे, क्या तुमने यह नहीं कहा कि विंस्नो स्कूल में कुछ ऐसा है जो तुम चाहते हो? कहाँ, आपको कैसा लगा? झांग गुआंग्यू काफी जिज्ञासु था, लेकिन झांग हान के जवाब ने उसे एक पल में चौंका दिया। जब मैं कुंजू वर्ल्ड में गया तो मुझे विंस्नो स्कूल के आसपास घूमने का मौका मिला और मुझे कुछ ऐसा मिला जिसकी मुझे जरूरत थी। झांग गुआंग्यू ने सोचा, क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? झांग गुआंग्यू को आज न जाने कितनी बार चक्कर आए। क्या चल रहा है? आप कुंजू वर्ल्ड गए और विंस्नो स्कूल के आसपास घूमने का मौका मिला। आपको कुछ ऐसी चीज भी मिल गई जिसकी आपको जरूरत थी और आपने उसे ले लिया है। नहीं, आप विंस्नो स्कूल में कैसे पहुंचे? झांग गुआंग्यू ने खालीपन से पूछा।
प्रत्येक संप्रदाय की नींव स्वर्ग पृथ्वी संरचना थी, अन्यथा कोई भी दो आश्चर्यजनक हमलों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। विंस्नो स्कूल की स्वर्ग पृथ्वी संरचना अपेक्षाकृत खराब थी। पिछले कुछ वर्षों के दौरान हेवनली नाइट संप्रदाय ने मुख्य पर्वत के बाहर के सभी क्षेत्रों में घुसकर उन्हें नष्ट कर दिया था। यह अफसोस की बात थी कि उनके मुख्य पर्वत में एक उच्च स्तरीय स्वर्ग पृथ्वी संरचना थी, जो उनकी अंतिम रक्षा भी थी। झांग गुआंग्यो छोटी दुनिया के द्वार खुलने से पहले कुंजू दुनिया में विंस्नो स्कूल को नष्ट करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन वह असफल रहा। यह अनुमान लगाया जा सकता था कि मेन माउंट की संरचना बहुत शक्तिशाली थी। झांग हान अंदर घुसने में कैसे कामयाब हुआ? झांग गुआंग्यो इस बारे में उल्लेखनीय रूप से उत्सुक थे। कुछ तरकीबों का उपयोग करके झांग हान ने लापरवाही से उत्तर दिया। कुंजू वर्ल्ड में विंस्नो स्कूल का स्काई ड्रैगन छठे चरण के स्पिरिट खजाने को परिष्कृत करना चाहता है। उन्होंने अपने संप्रदाय में अधिकांश आध्यात्मिक खजाने का उपयोग किया है और उन्हें अभी भी मुख्य संप्रदाय से और अधिक खजाने की आवश्यकता है। क्या छठे चरण का आत्मा खजाना? झांग गुआंग्यो हैरान था। इंतजार, क्या आपने ज़ेन सेन को देखा जो विंस्नो स्कूल का स्काई ड्रैगन है? झांग ली को समझ नहीं आया कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। आकाश ड्रैगन, छठे चरण का आत्मा खजाना। उबाओ। पिताजी, भाई, मैं वहां बैठने जा रहा हूं। आप बस एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अपनी बेटी की बात सुनकर झांग गुआंग्यो ने अपना हाथ हिलाया क्योंकि वह झांग हान पर करीब से ध्यान दे रहा था। हम्फ, झांग ली ने नाक भान सिकुड़ी और अपनी पोनीटेल हिलाते हुए लियांग हाओ के पास चली गई। ये देखकर झांग हान मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। मैंने स्काई ड्रैगन नहीं देखा, नहीं मैंने वह आध्यात्मिक खजाना देखा जिसे वह परिष्कृत करना चाहता था। हालांकि मैंने उसका तरीका देखा। उन्होंने ऊर्जा की गड़गड़ाहट पैदा करके इसे परिष्कृत किया। यह एक मानक तरीका है। अधिक समय दिए जाने पर वह संभवतः छठे चरण को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने में सक्षम होगा। भले ही वह असफल हो जाए, यह अर्ध छठे चरण का आध्यात्मिक खजाना होगा। पिताजी, आपने जिस ड्रैगन टूथ चाकू का उपयोग किया है, वह अभी भी अर्ध छठे चरण के सामने दबा हुआ रहेगा। छठे चरण या अर्ध छठे चरण वाला? यदि ज़ान सेन के पास ऐसा कोई खजाना है, तो हम युद्ध के दौरान चकित हो जाएंगे। नहीं, मैं इस बारे में अंकल डोन को बताने जा रहा हूँ। झांग गुआंग्यो अब और शांत नहीं बैठ सकता था। वह खड़ा हुआ और फर्स्ट एल्डर के विला की ओर चल दिया। इंतजार, चिंता मत करो। झांग हान को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसने उसे रोका और कहा, मैं उन्हें सफल नहीं होने दूंगा। झांग गुआंग्यो ने भ्रम की स्थिति में झांग हान को देखा और भौहें चढ़ा दी। ज़ान सेन छठे चरण के आध्यात्मिक खजाने को परिष्कृत करना चाहता है जो किसी भी दिव्य हथियार से परे है। विंस्नो स्कूल के मुख्य संप्रदाय के पहले बुजुर्ग ने वहां बड़ी संख्या में लोगों का नेतृत्व किया, इसलिए उनके पास बहुत सारे मार्शल आर्ट संसाधन होने चाहिए। यदि वह सफल होता है तो ये युद्ध की स्थिति पर एक बड़ा निर्णायक कारक होगा। मूल रूप से शीर्ष स्वामी एक दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी के पास छठे चरण का आध्यात्मिक खजाना है तो संतुलन असमान होगा, जो हेवनली नाइट संप्रदाय के लिए एक आपदा होगी। पिताजी, क्या आपका काम हो गया? वे मेरे रहते सफल नहीं होंगे, झांग हान ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। आपका क्या मतलब है? झांग गुआंग्यो को होश आया। मुझे उन खजानों की जरूरत है, इसलिए मैं विंस्नो स्कूल में जा रहा हूं और खजानों को परिष्कृत करने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को अवशोषित करूंगा। झांग हान ने धीरे से उत्तर दिया। बिल्कुल नहीं। हालांकि झांग गुआंग्यो ने जो कहा उसे सुनने के बाद सीधे तौर पर उसे मना कर दिया। विंस्नो स्कूल के प्रथम बुजुर्ग और अन्य सभी बुजुर्ग वहां होंगे। ये काफी खतरनाक है। आप अभी तक दिव्य लोक तक नहीं पहुंचे हैं। क्या मैंने यह नहीं कहा कि मेरे पास उनकी स्वर्ग पृथ्वी संरचना में सेंध लगाने का एक रास्ता है? मैं चुपचाप इसमें प्रवेश कर सकता हूं। झांग हान इस मामले को छिपा नहीं सके, इसलिए उन्होंने कई स्पष्टीकरण दिए। उसके बाद झांग गुआंग्यो ने भौहें चढ़ा दी और कहा, आइए पहले इसके बारे में सोचें। झांग हान इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने पूछा, मेरी माँ की चोट का क्या हाल है? उसकी चोट? झांग गुआंग्यो रुका और आह भरी। ये किंग जेन जी ही थी जिसने उसे चोट पहुंचाई। वर्षों पहले मैं उसके द्वारा लगभग मारा ही गया था और सौभाग्य से ओल्ड मास्टर चेन ने मुझे बचा लिया। हालांकि किंग जेन जी ने गुप्त रूप से आपकी मां पर हमला किया। बाद में जब वह पृथ्वी लोक में पहुंचा तो उसका हमला प्रभावी हुआ। उस वक्त हालात बेहद खतरनाक थे। यह अंकल डोंग ही थे जिन्होंने आपकी मां को जीवित रखने के लिए अन्य बुजुर्गों के साथ मिलकर काम किया। लेकिन इस साल चोट दोबारा लग गई। हमारा मानना है कि किंग जेन जी स्वर्ग लोक तक पहुंचने वाला है। पिछले महीने आपकी मां का एक बार निधन हो गया। ऐसा लग रहा था कि किंग जेन जी स्वर्ग में प्रवेश कर रहा था या वह स्वर्ग क्षेत्र तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। किंग जेन जी आखिरकार अभी भी विंस्नो स्कूल की अंतिम पीढ़ी की प्रतिभा है। हालांकि जब छोटी दुनिया का द्वार खुलेगा तो यदि संभव हो तो मैं उसे मार डालूंगा। वैसे आप एक नजर में ही पता लगा सकते हैं कि आपकी मां की समस्या क्या है। क्या आप जानते हैं कि यह किस प्रकार का जहर है? क्या आपके पास कोई मारक औषधि है? ये जहर नहीं, जादू टोना है। जब मैं सहजता चरण में प्रवेश करूंगा तो मेरे पास एक समाधान होगा। शायद मैं किंग जेन जी को सीधे मार सकता हूं। झांग हान ने उत्तर दिया। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें सहजता चरण में अपनी सफलता की गति तेज करनी होगी। अब वह कुछ नहीं कर सकता था। मुझे उम्मीद है कि विंस्नो स्कूल मुझे आश्चर्यचकित कर सकता है। झांग हान को उम्मीद थी कि वे कुछ अच्छे खजानों को परिष्कृत कर सकते हैं ताकि गड़गड़ाहट की ऊर्जा उसके गरजने वाले बादलों की संख्या में वृद्धि कर सके। शायद शक्तिशाली विंस्नो स्कूल मुझे 10,000 गरज वाले बादल इकट्ठा करने में मदद कर सकता है। झांग हान ने सोचा कि यह असंभव नहीं है। आखिरकार ये दुनिया के शीर्ष संप्रदायों में से एक था। झांग गुआंग्यो हान की बातों से आश्चर्यचकित था। इन्हें चरण में प्रवेश करने का मतलब है इसे तोड़ने या सीधे किंग जेन जी को मारने का एक तरीका। ऐसा लगता है कि सहजता का चरण दैवीय क्षेत्र के समान है। हान, क्या आप दिव्य क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ जानते हैं? या क्या आप सहजता अवस्था के बारे में कुछ जानते हैं? डेंटियन आपके शरीर में मौजूद आध्यात्मिक शक्ति से बहुत अलग है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी। शायद आप अभी भी इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। जब झांग गुआंग्यो बात कर रहे थे उन्होंने अपने सिर की ओर इशारा किया। यह दर्शाता है कि यह धारणा की भावना के बारे में था। लेकिन इससे पहले कि उनकी बात खत्म हो, चर्चा उसे केवल अपने सामने एक विकराल लहर उठती हुई महसूस हुई, जैसे कि धूप का पूरा क्षेत्र एक पल में नीचे गिर रहा हो और साथ ही गहरे समुद्र में एक विशाल लहर की तरह, और वह एक बहुत छोटी नाव की तरह था। तुम ये झांग गुआंग्यो के शिष्य अनुबंधित हो गए। क्या चल रहा है? ऊर्जा लगभग मेरी जितनी ही मजबूत है। आप अभी तक दिव्य लोक तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए मुझे डर है कि आपके लिए इसमें सफल होना कठिन होगा।
सफलता प्राप्त करना वास्तव में कठिन है, लेकिन इसके लिए केवल संचय की आवश्यकता है। जब तक मैं चाहूं, मैं किसी भी समय सफलता हासिल कर सकता हूं। सबसे बड़ा परिवर्तन न केवल मेरी आध्यात्मिक भावना और मन की चाल में है, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति में भी है। मेरी मध्याह्न रेखाएं अधिक स्थिर हो जाएंगी और मेरी आध्यात्मिक शक्ति अधिक शुद्ध हो जाएगी। इसे वास्तविक जीवन शक्ति भी कहा जा सकता है। यह एक गुणात्मक परिवर्तन है। झांग हान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। वास्तविक जीवन शक्ति। झांग गुआंग्यो ने अपना माथा थपथपाया और कहा, ठीक है, अब मुझे चक्कर आ रहा है। आपने जो कहा वह मेरे लिए बहुत ज्यादा है। मैं पहले इसे पचा लूंगा। तो बताओ तुम कब जाओगे? मैं कल कुंजू वर्ल्ड जाऊंगा। झांग हान ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, मैं मिंग मैंग के साथ खेलने जा रहा हूँ। आगे बढ़ो, मैं अंकल डोंग से मिलने जाऊंगा। झांग गुआंग्यो ने अपना हाथ लहराया और कहा। उसने सोचा कि अंकल डोंग को कुछ वास्तविक महत्वपूर्ण जानकारी बताने का समय आ गया है। इसलिए जब झांग गुआंग्यो ने डोंग चेन के विला में प्रवेश किया और उसे देखा, तो उसने चीखते हुए कहा, अंकल डोंग, मेरे बेटे की पृष्ठभूमि सुनकर आप मौत से डर जाएंगे। वह मेरे पिता का अपमान नहीं है और वह खेती करने जा रहा है। झांग हान पालतू क्षेत्र में भाग गया और मिंग मैंग के साथ खेला। पापा के जुड़ने से छोटी लड़की और भी अधिक खुशी से मुस्कुराई। शाम को जब वे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, डोंग चेन शायद ही कभी बाहर निकलता था। वह हमेशा अपने विला में ही रहता था और हर किसी के प्रति उदासीन रहता था। लेकिन इस बार वह थोड़ा हैरान दिखे। झांग गुआंग्यो, जो उसके बगल में बैठा था, मुस्कुराया और अपने बेटे की ओर अपनी भौहें ऊपर उठाई। तभी डोंग चेन की आवाज सुनाई दी। झांग हान, मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारी खेती के बारे में कुछ सुना है। ये बहुत अतिरंजित है और इस पर और अधिक अवलोकन की आवश्यकता है। लेकिन मैं तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार करूंगा। जहां तक विंस्नो स्कूल की यात्रा का सवाल है, मैं आपको इस पर विचार करने की सलाह देता हूं। यदि कोई दुर्घटना घटती है, तो आपको परिणामों के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। इसके अलावा, मैंने जो पहले कहा था उसे मैं वापस नहीं लूंगा। जब तक कोई एक चीज है जिसमें आप एक निश्चित स्तर तक उत्कृष्ट हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे माफी मांगूंगा और आपको 3 सर्वोच्च गुप्त कौशल सिखाऊंगा। बूढ़ा आदमी ऐसे क्यों बात करता है मानो वह कोई रॉकेट लॉन्चर हो। झांग हान ने उसकी ओर देखा और मंद मंद मुस्कुराया। मुझे आपकी माफी की जरूरत नहीं है। जब आप मेरे पास साधना कौशल के लिए आएंगे तो मैं आपकी अभिव्यक्ति देखने के लिए उत्सुक हूँ। डोंग चेन थोड़ा घबरा गया। उसने झांग गुआंग्यो पर नजर डाली और बिना कुछ कहे चला गया। झांग गुआंग्यो के मुंह के कोने थोड़े हिल गए। उनका बेटा सचमुच दूसरों के आगे नहीं झुकता। अहम, चलो खाना खाते हैं। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। ये तो समझ में आता था कि प्रतिभाएं थोड़ी अहंकारी थीं। भोजन के बाद पूरा परिवार महल में लौट आया, जिसमें झांग गुआंग्यो, रोंग जियाली, ज़िकियांग और जू जिन्यू शामिल थे। उन्होंने आनंददायक समय बिताया। झांग हान ज़ियान को पहली मंजिल पर अतिथि कक्ष में ले गया। क्या हुआ हनी? ज़ियान ने आश्चर्य से पूछा। बस पहले मुझे एक चुंबन दो। झांग हान मुस्कुराया और अपनी बाहें ज़ियान की पतली कमर के चारों ओर डाल दी। मुआ, ज़ियान ने पंजों के बल चलते हुए झांग हान के होठों को चूमा। फिर वो मुस्कुराई और बोली, क्या तुम मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हो? मैं यहाँ सिर्फ आपसे कुछ चर्चा करने के लिए आया हूँ। यह क्या है? मैं कुछ समय के लिए कुंजू विश्व में खेती करने जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि क्या आप और मिंग मैंग मेरे साथ आएंगे। अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो मुझे चिंता होगी। जहाँ तक मेरी खेती की बात है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं महीने में 4 बार बाहर आऊंगा और पूरे दिन बाहर रहूंगा। यदि हम हेवनली नाइट सेक्ट में 1 महीने तक रहें तो कैसा रहेगा? मिंग मैंग को स्कूल जाने में 1.5 महीना लगेगा। उसके बाद हम बिना किसी देरी के वापस आ सकते हैं। जब उसने सुना कि उसने क्या कहा, तो ज़ियान एक पल के लिए झिझकी, फिर सोचने के बाद बोली, लेकिन क्या मिंग मैंग के लिए अब मार्शल आर्ट की दुनिया के सामने आना बहुत जल्दी नहीं है? मैंने मूल रूप से उसे 10 साल की उम्र में इन चीजों के बारे में बताने की योजना बनाई थी। झांग हान ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही वह हेवनली नाइट संप्रदाय में है, फिर भी उसे मार्शल आर्ट की दुनिया से परिचित होने की जरूरत नहीं है। हेवनली नाइट संप्रदाय बहुत बड़ा है, लगभग पूरे हांगकांग द्वीप जितना बड़ा है। अगर हम वहां जाएं तो हमें लगभग माउंट न्यू मून जितना बड़ा निवास स्थान मिल सकता है। कितने बड़े हैं? ज़ियान का छोटा चेहरा सिकुड़ गया। उसे कोई आपत्ति नहीं थी। तो चलते हैं। यात्रा को बस एक छुट्टी समझें। वैसे वहां का मौसम कैसा है? मैं पहले से ही कपड़े तैयार कर लूंगा। इसके अलावा अगर हम वहां लंबे समय तक रुकते हैं तो दाही, लिटिल हे और टिनी टोट को भी साथ लाएं। अन्यथा मिंग मैंग कुछ दिनों में उनके साथ खेलने के लिए वापस आने को लेकर हंगामा करेगी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। वहां मौसम थोड़ा ठंडा है। Libret.com। ठीक है, हम कब चलेंगे? कल। क्या हम इतनी जल्दी में हैं? खैर, चलो अब बाहर चलें और मिंग मैंग को बताएं। वह बहुत खुश होगी क्योंकि वह बाहर जा सकेगी और अपने पिता के साथ फिर से मौज मस्ती कर सकेगी। नहीं, उसके पिता और माँ के साथ। झांग हान ज़ियान की कमर पर हाथ रखकर अतिथि कक्ष से बाहर चला गया। सोफे पर बैठने के बाद ज़ियान ने मिंग मैंग को खबर सुनाई। परिणाम वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। ओह, मिंग मैंग सोफे पर खड़ी हो गई, अपने 2 छोटे हाथ उठाए और खुशी से चिल्लाई। हम फिर से मौज मस्ती के लिए बाहर जा रहे हैं। इतना अद्भुत। पापा, माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? मिंग मैंग की बड़ी बड़ी स्पष्ट आंखें चमक रही थीं। पापा और माँ के साथ बाहर जाना और मौज मस्ती करना उसे सबसे ज्यादा पसंद था। चलो तुम्हारे दादाजी के गृहनगर चलते हैं। खैर, ये भी एक पहाड़ पर है। झांग हान ने उत्तर दिया। वास्तव में वह कहना चाहती थी कि यह लगभग वैसा ही था जैसा वे अभी थे, लेकिन छोटी लड़की को जगह की परवाह नहीं थी, बल्कि केवल उस आनंद की परवाह थी जो वह लाएगा। अचानक ज़ियान ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार हम दाही, लिटिल हे और टिनी टोट को भी साथ ला सकते हैं। वास्तव में ये बहुत अच्छा है। मिंग मैंग इतनी खुश थी कि वह खुशी से नाचने लगी। हम अंततः बिग हे, लिटिल हे, टिनी टोट, डे जिन, लिटिल जिन, बिग हा ला सकते हैं। नहीं, केवल दाही, लिटिल हे और टिनी टोट। बाकी कुत्तों को यही रहना होगा। ज़ियान को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। वहां दर्जनों कुत्तों को लाना बहुत ज्यादा था। मिंग मैंग को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि वे अन्य कुत्तों को वहां नहीं ला सकते थे। उसे दाही, लिटिल हे और प्यारी टिनी टोट पसंद थी, क्योंकि वे बुद्धिमान थे और मानवीय भाषा समझ सकते थे। हालांकि अन्य कुत्ते होशियार थे, लेकिन वे दही और अन्य की तरह होशियार नहीं थे। हा हा हा, झांग गुआंग्यो जोर से हंसे। वह मिंग मैंग को और अधिक पसंद करने लगा। विशेष रूप से जब उसने सुना कि उन दोनों के फिलहाल कोई और बच्चे नहीं हो सकते और अब केवल यही लड़की है, तो उसकी भावनाएं थोड़ी बदल गईं।
अधिक पोते पोतियां चाहने की इच्छा भी निष्क्रिय रूप से समाप्त हो गई थी। वास्तव में यह एक जागृत कॉल थी जब रोंग जियाली ने उससे हल्के से कहा, किसने कहा कि महिलाएं पुरुषों जितनी अच्छी नहीं हैं? लड़कियां भी खेती कर सकती हैं। इसलिए झांग गुआंग्यो ने सोचा कि उसके पास एक कार्य है। जब वह आजाद होता था तो वह मिंगमैन को निश्चित रूप से सिखाता था कि कैसे खेती करें और एक मार्शल आर्टिस्ट बने। अगर झांग हान को पता होता कि उसके पिता क्या सोच रहे हैं तो वह चौंक जाता। क्या आप मिंगमैन को पढ़ाना चाहते हैं? कोई जरूरत नहीं, मैं पहले से ही पूरी तरह तैयार हूं। हालांकि झांग गुआंग्यो ने अपने विचार को उजागर नहीं किया, जो उनके दिल में एक उम्मीद और लक्ष्य था। उन्हें आशा थी कि वे दशकों से चले आ रहे इस युद्ध को 5 वर्ष के भीतर ही सुलझा लेंगे। भले ही वह विंस्नो स्कूल को नष्ट करने में असफल रहा, फिर भी उसे उनका दमन करना था और उन्हें भयभीत करना था। वह शांतिपूर्ण जीवन की चाहत रखते थे। जहां तक सही और गलत का सवाल है, वह केवल अपने पिता झांग म्यू के वापस आने का इंतजार कर सकता था। इस संबंध में झांग हान उनसे काफी मिलता जुलता था। बाहर जाने से पहले झांग हान को कई तैयारियां करनी पड़ी। आखिरकार जब उसने पहले अपने पिता से बातचीत की तो उसे खबर मिली थी कि विंस्नो स्कूल याओ फैंग और अन्य लोगों की मौत के बारे में बहुत संदिग्ध था और कुछ लोग इस मामले पर ध्यान भी दे रहे थे। क्या होगा यदि वे चले गए और फिर विंस्नो स्कूल ने इस जगह को नष्ट करने के लिए किसी को यहाँ भेजा? आखिरकार वांग परिवार, जी परिवार के उच्च स्तरीय सदस्य और सुरक्षा समूह भी यहाँ रह रहे थे। इसलिए लगभग 10 मिनट तक बैठने के बाद झांग हान अकेले अतिथि कक्ष में गया और एक नंबर डायल किया। निर्देशक लेई, मुझे उम्मीद है कि नंबर 11 सैनिक माउंट न्यू मून पर 1 महीने तक रह सकते हैं। क्या आप दूर जा रहे हो? मैं हेवनली नाइट संप्रदाय में जा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसकी रिपोर्ट ऊपर तक कर दूंगा। मैं आपको बाद में वापस कॉल करूंगा। लेई त्यानान ने बहुत अधिक प्रश्न नहीं पूछे। वह इस मामले पर निर्णय नहीं ले सके, इसलिए उन्हें सरकार के उच्च अधिकारियों को सूचित करना पड़ा। हालांकि झांग हान को पूरा यकीन था कि मांग जरूर पूरी होगी। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह नामात्र का जनरल था, बल्कि इसलिए कि उसने स्थानीय आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद की थी। लियू क्विंगफेंग ने हांगकांग में अधिक से अधिक संपत्ति का निवेश किया था। जाहिर है, उन्होंने रणनीतिक तौर पर हांगकांग को प्राथमिकता दी। और कुछ दिन पहले जी परिवार का आगमन, जो 100 साल के इतिहास वाला एक धनी परिवार था, न केवल वित्तीय सुधार लाया, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात, प्रतिभाएं। निर्माण कंपनियों के संदर्भ में सरकार पहले ही उनसे संपर्क कर चुकी थी और सहयोग करने के लिए बहुत इच्छुक थी। ऐसा व्यावसायिक परिवार स्थानीय समग्र अर्थव्यवस्था में सुधार करेगा। इसलिए सरकार की नजर में झांग हान एक खजाना था। उन्हें डर था कि झांग हान किसी दिन अचानक शांगजिंग वापस जाने का फैसला करेगा, जो उनके लिए बहुत बड़ी क्षति होगी। यहाँ तक कि उच्च अधिकारियों ने भी झांग हान के पहाड़ पर कब्जे को लेकर अपना असंतोष तुरंत दूर कर दिया। कई लोगों ने यह भी अध्ययन किया था कि क्या वे लिनहाई शहर में रोन परिवार को यहाँ लाने के लिए ग्रीन कार्ड जारी कर सकते हैं। बहुत से लोग होशियार थे। झांग हान का यहाँ रहना फायदेमंद और नुकसानदेह था, लेकिन फायदे नुकसान से कहीं ज्यादा थे। इसके अलावा तथाकथित नुकसान उसके उदय के कारण ली परिवार जैसी अन्य ताकतों के विनाश से ज्यादा कुछ नहीं थे। ये वैसा ही था। आखिरकार अगर जबरदस्त झगड़े न होते तो किसी को आपके बारे में जानकारी कैसे मिलती? इसलिए 2 मिनट से भी कम समय के बाद लेई त्यानान ने वापस फोन किया। ठीक है, हम आज रात आएंगे और आपके वापस आने तक रुकेंगे। इस तरह झांग हान मन की शांति के साथ हेवनली नाइट संप्रदाय में जा सका। फोन कॉल के बाद वह हॉल में लौट आए। वे सभी इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि स्वर्गीय शूरवीर संप्रदाय में कौन जाएगा। उन्होंने प्रत्येक पारिवारिक समूह चैट में प्रश्न पूछे और जल्द ही उत्तरों की एक श्रृंखला आ गई। झांग ली, लियांग हाओ, झाओ फैंग, लियांग मेंकी, जो फी, चेन चांगकिंग, वांग जानपिंग, वांग मिंग, रोंग जियाक्सिन, प्रशिक्षक लियू, लेंग यू और कुछ अन्य लोगों ने हेवनली नाइट संप्रदाय की जांच करने की योजना बनाई। आखिरकार ये कुंजू विश्व का पिछला अधिपति था, जो कुछ आकर्षक था। उस रात झांग गुआंग्यो ने झाओ फैंग को यात्रा के लिए एक नौक तैयार करने के लिए कहा। झाओ फैंग यॉट क्लब गए। उन्होंने इशारा किया और एक मध्यम आकार की नौक खरीदने में संकोच नहीं किया, जिसकी कीमत 30 मिलियन युआन थी। ये झाओ फैंग का निजी पैसा था। अब उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और न ही उसे पैसों में कोई दिलचस्पी थी। नौक पर बैठे बैठे उसे याद आया कि जब वह जासूस था तो पैसे के लिए लोग कुछ भी कर सकते थे। यदि उन्होंने अपनी खेती में भी यही रवैया अपनाया होता तो शायद वे अब तक प्रसिद्ध हो गए होते। महल में वे कुछ देर बैठे और अलविदा कहा। जी यान तीसरी मंजिल तक गया। बड़े फिटिंग रूम में उसके पैरों के पास 3 सूटकेस थे। चलो शुरू करें, यह अति सुंदर कपड़े तैयार करने का समय है। मिंग मैंग भी उनके साथ जुड़ना चाहती थी। उसने अपनी आस्तीनें ऊपर उठाई और जी यान के पीछे चली गई। ये तो हमें भी लेना है। ठीक है, माँ और वह वाला। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। 1 घंटे से अधिक समय तक अपना सामान व्यवस्थित करने के बाद वे अंततः बिस्तर पर चले गए। अगली सुबह 8 बजे वे विमान में सवार हुए और दोपहर को सैनमेन शहर पहुंचे। फिर वे कार से कुंजू वर्ल्ड के प्रवेश द्वार पर गए, जो गांव के पास झील पर स्थित था। गांव में कोई नहीं था और अधिकांश घर लगभग ध्वस्त हो चुके थे। कुछ लोग आसपास की सड़कों पर पहरा दे रहे थे। जब उन्होंने कारों की कतार को आते देखा और उन्हें रोकना चाहा, तो अचानक उन्हें पता चला कि वे आगे नहीं बढ़ सकते। साफ था कि ये लोग मार्शल आर्टिस्ट थे और कुंजू वर्ल्ड जा रहे थे। झील के किनारे कार से बाहर निकलने के बाद मिंग मैंग ने खुशी से झांग हान का हाथ पकड़ लिया। कुछ देर चलने के बाद उसने दहेई की ओर देखा, जो उनका पीछा कर रहा था। बड़ी है ही, छोटी लड़की ने अपनी बाहें फैला दी। वो दहेई भी बहुत उत्साहित था और अपनी आंखें घुमा रहा था। छोटे मालिक की आवाज सुनने के बाद वह आगे बढ़ा और मिंग मैंग को अपने चौड़े कंधे पर बिठा लिया। 10 मिनट चलने के बाद वे झील पर आए। मिंग मैंग ने सामने की ओर इशारा किया और कहा, पापा उधर देखो, वहाँ एक बड़ा जहाज है। यह मध्यम आकार की नौक थी जिसे झाओ फैंग ने अभी खरीदा था। यही वह नौक है जिसे हम लेने जा रहे हैं, झांग हान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। ये हमारा है। मिंग मैंग ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और थोड़ा भ्रमित हो गई। हमारी नौक यहाँ कब दिखाई दी? सीढ़ियां खुलने के बाद सभी लोग नौक पर चढ़ गए। चीख। जब दहेई ने उस पर कदम रखा तो एक तेज आवाज हुई और उसने कदम लगभग तोड़ दिया। दहेई चौंक गया और उसने तुरंत अपनी शक्ति को नियंत्रित किया और हवा में तैरने लगा और फिर सावधानी से कदम दर कदम नौक पर चढ़ गया। ये 2 मीटर से अधिक लंबा था, लेकिन कहीं भी जा सकता था। फिर वह सबके पीछे पीछे ऊपरी मंजिल तक पहुंच गया। द्वीप पर कई लोगों की अविश्वसनीय निगाहों के तहत नौक धीरे धीरे प्रवेश द्वार के पास पहुंची और गायब हो गई। स्विश। अगले ही पल नौक हेवनली नाइट संप्रदाय के दाहिनी ओर पानी पर दिखाई दी।
ये बिल्कुल सही है, हमें जहाज से पर्वतीय द्वार पर पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगेगा। झांग गुआंग्यो जल्दी में नहीं थे। बेशक उन्होंने यह फैसला मिंगमैन की वजह से लिया, अन्यथा वह सीधे उसके साथ वहां उड़ जाता। यह अजीब है ना? झांग गुआंग्यो ने झांग हान पर नजर डाली जो उसके पास खड़ा था। मिंगमैन उनके पीछे जियान के साथ खेल रही थी। झांग हान और उसके पिता छोटी मेज के पास बैठे थे। जब वे बात कर रहे थे, झांग गुआंग्यो के हाथ में एक टोकन था। दोनों तरफ एक एक ड्रैगन था और टोकन पर केवल 3 शब्द थे, हेवनली नाइट संप्रदाय। ये टोकन स्वर्ग पृथ्वी निर्माण से संबंधित है। जब हम प्रवेश द्वार से गुजरते हैं तो हम अपनी आत्मिक इंद्रिय के माध्यम से उससे संवाद कर सकते हैं। ये टोकन हर संप्रदाय के पास नहीं है। यह एक दिव्य वस्तु है और अपेक्षाकृत दुर्लभ है। आओ स्वर्गीय शूरवीर संप्रदाय के युवा भगवान, तुम एक पाने के पात्र हो। बोलते समय झांग गुआंग्यो ने झांग हान को टोकन सौंप दिया। ठीक है, झांग हान मुस्कुराए और इसे सीधे स्वीकार कर लिया। ग्रैंड एल्डर डोंग चेन, जो किनारे पर बैठे थे, ने उनकी ओर देखा और कुछ नहीं कहा। हेवनली नाइट संप्रदाय में केवल 5 टोकन थे जिनका उपयोग हेवन अर्थ फॉर्मेशन से जुड़ने के लिए किया जाता था। वैसे मैंने अभी मिंगमैन से सुना है कि आपके पास इस झील से जुड़ा एक छोटा सा रहस्य है। क्या ये हिडन ड्रैगन विलेज में से एक है? क्या तुम्हें पता चला कि मैं पीछे क्या छोड़ आया हूँ? झांग गुआंग्यो ने उत्सुकता से पूछा। न केवल मुझे यह मिला, बल्कि मैं वहां गया भी हूँ। क्या आप अंधेरी खाई में गए हैं? झांग गुआंग्यो की अभिव्यक्ति बदल गई। वह एक खतरनाक जगह है। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि दैवीय क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले वहां मत जाओ? मैंने दिव्य क्षेत्र में 1 से अधिक मार्शल कलाकारों को मार डाला है। झांग हान अवाक था। डोंग चेन ने झांग हान पर नजर डाली। दिव्य क्षेत्र में एक ग्रैंड मास्टर के रूप में एक मार्शल कलाकार को मार डाला। यह झांग गुआंग्यो स्तब्ध रह गया और फिर आह भरी। हाँ, वही तो तुम्हारे दादाजी छोड़ गए थे। उसने इसके आधे हिस्से का पता लगा लिया, लेकिन हेवनली नाइट संप्रदाय पर संकट के कारण वह वापस आ गया। उन्होंने मणि के रास्ते को सील कर दिया और बाद में इसका पता लगाने की योजना बनाई। वह रत्न आत्मिक भाव को धारण कर सकता है, इसलिए मैंने कुछ शब्द अंदर छोड़ दिए। मुझे पता था तुम वहां जरूर जाओगे। मैंने केवल डार्क एबिस के बारे में सुना है। कहा जाता है कि वहां ये बहुत खतरनाक है। आपके दादाजी ने इसके आधे हिस्से का पता लगाने के लिए कई तरकीबें अपनाई। ओह, झांग हान ने सिर हिलाया और कहा, अंकल झांग। इस समय चेन चांगकिंग, जो उनके पीछे थे, झांग गुआंग्यो के पास आए और उनके बगल में बैठ गए। मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ। भाई हान मुझे वहां ले आए। ये वास्तव में अंदर से बहुत खतरनाक है, लेकिन उसके पास कई साधन थे, जैसे कि हम खरीदारी यात्रा पर हों। हमें वहां बहुत सारा खजाना मिला, जिसमें 10 से अधिक प्रकार की पवित्र वस्तुएं भी शामिल थीं। भाई हान ने उस दुनिया के सबसे कीमती खजानों को परिष्कृत किया है। दुर्भाग्य से अभिशाप की नाव बाद में प्रकट हुई और भाई हान से टकराए। सोचो बाद में क्या हुआ। झांग गुआंग्यो को फिर से उलझन महसूस हुई। यहाँ तक कि डोंग चेन भी झांग हान को देख रहा था। ये देखकर चेन चांगकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, बाद में भाई हान को बोन गुफा को पार करने में कुछ दिन लग गए, जो डेडलैंड्स में से एक है। वह वापस आया और आक्रामक तरीके से लगभग 300 ग्रैंड मास्टर्स और 7 दिव्य क्षेत्र मार्शल कलाकारों को मार डाला। इसीलिए निम्नलिखित बातें हुई। प्रिंस हलान को भाई हान द्वारा रक्त की एक बूंद में परिष्कृत किया गया था। ऐसा लगता है कि उसने लगभग 20 दिव्य क्षेत्र मार्शल कलाकारों को मार डाला है ना? पफ, डोंग चेन का पेट कांप उठा और उसकी लार लगभग घुट गई। अपना चेहरा कांपते हुए वह जल्दी से 2 बार खांसा। उसकी आंखें टिमटिमा रही थीं और उसने अपनी आंखों के कोने से झांग हान की ओर देखा। क्या ये सच है? आपके पास मुझे हर दिन आश्चर्यचकित करने के लिए वास्तव में कुछ नया है। झांग गुआंग्यो कड़वाहट से मुस्कुराया। जितनी देर तक मैं उसके संपर्क में रहता हूँ, उतना ही अधिक मुझे अपने बेटे के बारे में पता चलता है। बहुत बढ़िया। यहाँ तक कि झांग गुआंग्यो, जिनकी कुशलताएं बहुत उत्कृष्ट थीं, ने झांग हान को एक अद्भुत व्यक्ति के रूप में वर्णित किया। उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों से उनकी मनोदशा का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह आदमी अभी भी दिव्य क्षेत्र में है, लेकिन उसने दिव्य क्षेत्र में लगभग 20 मार्शल कलाकारों को मार डाला है। वे अंधेरी खाई में चले गए, जैसे कि वे जमीन पर चल रहे हों। वह हजारों वर्षों से जीवित रहे हलान राजकुमार को परिष्कृत करने में कामयाब रहे। क्या चल रहा है? हेवनली नाइट संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर डोंग चेन इन सब के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सके और साथ ही शांत रहने की कोशिश कर रहे थे। वास्तव में सामान्य परिस्थितियों में जब किसी की प्रशंसा की जाती है तो उसके चेहरे पर कुछ अभिव्यक्ति होती है। यदि ये सब सत्य और विश्वसनीय होता तो डोंग चेन इसे बहुत गौरवपूर्ण सम्मान के रूप में लेता। लेकिन झांग हान क्या कर रहा था? उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ऐसा लगता था कि उनकी नजर में चेन चांगकिंग द्वारा उल्लिखित दिव्य क्षेत्र मार्शल कलाकारों को मारना मुर्गे को मारने जैसा था। ऐसा लगता है कि मैंने सचमुच उसे कमतर आंका। दूसरी बार डोंग चेन ने झांग हान के बारे में बहुत सोचा, लेकिन झांग हान ने जो किया वह डोंग चेन को आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। चेन चांगकिंग के चेहरे पर प्रशंसा देखकर डोंग चेन ने उदासीनता से कहा, इतना घमंड मत करो। मेरे शिष्य दैवीय क्षेत्र में किसी से भी लड़ सकते हैं। चेन चांगकिंग ने रुककर कहा, अंकल झांग को अभी तक पता नहीं है, इसलिए मैं उन्हें बताने आया हूँ। ठीक है, बेहतर होगा कि मैं चला जाऊं क्योंकि मैं तुम्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद चेन चांगकिंग निराश अवस्था में जोफी के पास वापस चला गया। झांग हान पहले से ही इस वृद्ध व्यक्ति के प्रति प्रतिरक्षित था और उसने उसे समझाने की जहमत नहीं उठाई। झांग गुआंग्यो मुस्कुराए और फिर कहा, बेटा, अंकल डोंग का निजी शिष्य साउथ माउंटेन में सबसे मजबूत है। वह 2 साल पहले पृथ्वी क्षेत्र में और फिर 2 महीने पहले मध्य चरण में पहुंचा। वह 5 साल से अधिक समय से अंकल डोंग के साथ खेती कर रहे हैं, जबकि आपने केवल 1 वर्ष के लिए खेती की है। कुछ वर्षों में आप अंकल डोंग को दिखा सकते हैं कि आप उनके शिष्य को कैसे हरा सकते हैं। वैसे युवक का नाम यूनफियांग है, जो कुशल और शक्तिशाली है। वांग जियाओबू और जियांग बिंग, जिनसे आप कुछ दिन पहले मिले थे, दोनों को यूनफियांग ने 1 से अधिक बार हराया है। झांग हान को समझ नहीं आ रहा था कि रोऊं या हंसूं। तुलना का मतलब क्या है? लेकिन अपने पिता की आंखों में गर्व और उम्मीद देखकर झांग हान ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं नेट स्टेज में पहुंचने के बाद उसे कुछ बार हराऊंगा। गुंजन। डोंग चेन ने झांग हान की आत्मनिर्भरता के बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए नागभान सिकोड़ ली। हालांकि उनका रवैया पहले जैसा ही था, लेकिन उन्होंने पहले से ही झांग हान को बहुत महत्व दिया था। स्वर्गीय शूरवीर संप्रदाय को दक्षिण पर्वत और उत्तरी पर्वत में विभाजित किया जा सकता है।
अंकल डोंग और तीसरा एल्डर मुख्य रूप से साउथ माउंटेन के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि फर्स्ट एल्डर नॉर्थ माउंटेन के लिए जिम्मेदार हैं। कुल मिलाकर 8 चोटियां हैं। शिष्यों में साउथ माउंटेन में सर्वश्रेष्ठ अंकल डोंग के शिष्य युनफेयांग हैं। वांग जियाओबू तीसरे बुजुर्ग के शिष्य हैं और वह पर्पल लीफ पीक के शिष्यों में पहले स्थान पर हैं। साउथ माउंटेन के शिष्यों में तीसरे स्थान पर हैं। जियांग बिंग ब्लू फायर पीक का मुख्य शिष्य है और वहां का सर्वश्रेष्ठ साउथ माउंटेन में 7वां है। झांग गुआंगयू ने मुस्कुराते हुए झांग हान के कंधे पर थप्पड़ मारा। मैं आपकी लड़ाई की भावना को उत्तेजित करने के लिए आपको जानकारी बता रहा हूँ। हेवनली नाइट सेक्ट में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं और मैं आपको उन सभी को हराते हुए देखना चाहता हूँ। अरे कोई दिक्कत नहीं, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। आखिरकार आप मेरे पिता हैं। झांग हान हंसे। इतना घमंड मत करो। डोंग चेन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई, झांग हान की ओर देखा और धीरे से कहा, भले ही आपको एकदम सही सफलता मिल गई हो, फिर भी आप ईश्वरीय दायरे के मध्यम स्तर पर हैं और उनमें से किसी को भी हराने में असमर्थ हैं। बुरा आदमी इतना बुरा स्वभाव का क्यों है? झांग हान को वास्तव में असहाय महसूस हुआ। ठीक तभी गुटरगू टिनी टोट हॉल में इधर उधर घूम रहा था, कई हाथों से छुआ गया और अंत में झांग हान के पास चला गया। डोंग चेन ने अभी अभी अपना भाषण समाप्त किया। हालांकि टिनी टोट, जो अभी अभी अपना आध्यात्मिक ज्ञान शुरू कर रहा था, इसे समझ नहीं सका। जियान को पता था कि उसका क्या मतलब है। डोंग चेन के शब्दों को स्पष्ट रूप से सुनने के बाद जियान बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका। अंकल डोंग ने फिर से मेरे पति की आलोचना की। उसे कुछ नहीं पता इसलिए बकवास कर रहा है। खैर, अगर वह जानता कि मेरा पति अमर है तो वह मौत से डर जाएगा। जैसे कि जियान के इस छोटे से असंतोष को महसूस करते हुए टिनी टोट क्रोधित हो गया। इसने अपना सिर उठाया और 3 सेकंड तक सोचा, मानो अपने भाई की सामान्य उपस्थिति यानी दाही के बारे में सोच रहा हो। टकराना। वह अपने पंजे अलग करके जमीन पर बैठ गया। चर्चा। अचानक टिनी टोट के निचले शरीर के चारों ओर हल्के काले कोहरे का एक टुकड़ा लिपटा हुआ और सॉसेज जैसी दिखने वाली एक छोटी वस्तु दिखाई दी। तेज पानी का एक स्तंभ तेजी से आगे बढ़ा और डोंग चेन को आश्चर्यचकित कर दिया। क्या ये छोटी सी चीज मुझ पर पेशाब कर रही है? यह अपना मूत्र रंग कैसे बना सकता है? जैसे ही उसकी भौहें ऊपर उठी, डोंग चेन की आध्यात्मिक शक्ति एक अदृश्य ढाल बनकर उभरी। अप्रत्याशित रूप से 10 सेंटीमीटर ऊंचे जल स्तंभ ने उनकी आध्यात्मिक शक्ति को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। डोंग चेन ने पलकें झपकाईं और अपनी आध्यात्मिक समझ से एक ढाल बनाई। तेज जल स्तंभ ने फिर से उसकी सुरक्षा के दूसरे साधन को दरकिनार कर दिया। यह अविश्वसनीय गति से डोंग चेन के चेहरे पर छिड़का गया। पफ। झांग गुआंगयू को जोर से खांसी हुई। डोंग चेन ने पूछा, वह क्या कर रहा है? वह थोड़ा भ्रमित हुआ और साथ ही आश्चर्यचकित भी हुआ। ये कौन सी चीज है जो मेरे बचाव को दरकिनार कर सकती है? यह क्या है? हेवन पीक स्टेज पर सभी मार्शल कलाकारों के बीच उनकी ताकत चरम पर थी और कोई भी उनकी रक्षा को इच्छानुसार तोड़ नहीं सकता था। लेकिन इस तरह से टिनी टोट उसकी रक्षा को कैसे तोड़ सकता था? डोंग चेन ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लीं। गुटरगू। टिनी टोट ने अपने नितंबों को थपथपाया और वापस चला गया, मानो श्रेय मांग रहा हो। डोंग चेन स्तब्ध रह गया। उसने अवचेतन रूप से अपने दाहिने हाथ से अपने चेहरे से पानी पोंछा, फिर झांग गुआंगयू और झांग हान को आश्चर्य से देखा। यह क्या है? झांग गुआंगयू ने अपनी मुस्कुराहट रोक ली और अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि वह अनियंत्रित हंसी में फूट पड़ेगा। कई वर्षों से सबसे बड़े बुजुर्ग ने कभी भी खुद को मूर्ख नहीं बनाया है। अब उसके पास हा। झांग गुआंगयू बिना आवाज के हंसे, यहां तक कि झांग हान के मुंह के कोने भी हिल गए। उसने धीरे से खांसते हुए कहा, यह अभी बहुत अच्छा नहीं है और मैं बाद में भी इसके कारण पैसे खो दूंगा। ये किस प्रकार का आत्मिक जानवर है? ये सिर्फ एक प्राचीन शापित चट्टान है क्या? झटके के कारण डोंग चेन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उसका स्वर तेज हो गया। उनकी आवाज ने आसपास के चेन चांग किंग, जूफी और वांग झानपेंग का भी ध्यान आकर्षित किया। हेवनली नाइट संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर एक सुपर मास्टर थे जो किसी भी स्थिति में हमेशा शांत रहते थे। उन्होंने सोचा कि ऐसे मजबूत स्वामी असाधारण थे और उन्हें कभी आश्चर्य नहीं होगा। ये देखकर झांग गुआंगयू ने धीमी आवाज में कहा, अंकल डोंग, आपने उसे सही सुना। अभिशाप की नाव, वह अजीब नाव, वह छोटी सी चीज है जिसका जन्म हुआ था। बह। डोंग चेन ने टिनी टोट को देखते हुए धीरे धीरे शराब पी, जिसे मेंग मैंग अपने छोटे हाथों से सहला रही थी। यह एक रॉक है। उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि किंवदंती में ये प्राणी प्रकट होगा। क्या चल रहा है? क्या वह इतना अमीर है? उसके पास बहुत सारे आत्मिक जानवर हैं। उसे सचमुच यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी नजर में यह निकम्मा युवक सचमुच इतना अमीर होगा। झांग हान उसकी बातों पर हंसे। दरअसल उसके पिता गलत थे। अभिशाप की नाव टिनी टोट नहीं थी, बल्कि उसके जन्म के समय कुछ ऊर्जा के संचय से बनी थी। एक शब्द में, ये टिनी टोट की अलौकिक शक्ति थी, एक प्रकार की सांस की तरह। यह उसके लिए महत्वहीन था, लेकिन इस दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने महसूस किया कि उनके पिता और डोंग चेन इसे एक साधारण रॉक मानते थे। टिनी टोट एक प्राचीन शापित चट्टान थी, जो सामान्य चट्टान से कहीं बेहतर थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वे नहीं जानते कि प्राचीन राक्षसी जानवर कितना शक्तिशाली है। झांग हान खुश था। उसे याद आया कि उसने अपने पिता को प्राचीन राक्षसी जानवर के बारे में बताया था, लेकिन वह समझ नहीं पाया। हाँ, जब उसने इसकी शक्ति को अपनी आंखों से देखा तभी उसे गहरी समझ हुई। डोंग चेन को शांत होने में 5 सेकंड लगे। इतने मजबूत आदमी के लिए यह तथ्य कि यह चीज उसे 5 सेकंड के लिए चौंका सकती थी, असाधारण थी। उसने झांग हान की ओर देखा और झिझकते हुए पूछा, क्या ये तुम्हारा है? मेरी पत्नी की। झांग हान ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया। क्या? डोंग चेन फिर से स्तब्ध रह गया। 2 सेकंड तक इसके बारे में सोचने के बाद वह झिझक रहा था, जैसे कि उसे बोलने में शर्म आ रही हो। 3 सेकंड की झिझक के बाद उन्होंने शर्मिंदा स्वर में कहा, ये बहुत उच्च स्तर का है। हान, तुम। वह झांग हान को हान कहने लगा। यह एक खजाना है और इसे विकसित करना कठिन है। इसे मुझे देने के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं इसे कुछ भोजन प्रदान कर सकता हूं और जब ये बड़ा हो जाएगा तो यह हेवनली नाइट संप्रदाय का पहाड़ी रक्षक जानवर बन जाएगा। आप क्या सोचते हैं? इस समय डोंग चेन बहुत प्रभावित हुआ। आखिरकार यह एक रॉक है जो केवल मिथकों में दिखाई देता है। एक बार जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसकी युद्ध प्रभावशीलता बेहद आश्चर्यजनक होगी। और अंधेरी दुनिया में भी यह शीर्ष स्तर पर है। बहुत कम लोगों ने चट्टान देखी है और कहा जाता है कि यह एक विशालकाय जानवर है जिसका आकार सूर्य की रोशनी को भी रोक सकता है। इसके सामने मनुष्य धूल के समान है।
अगर हम इसे हेवनली नाइट संप्रदाय के संरक्षक जानवर बनने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं, तो जब हम युद्ध के लिए बाहर जाते हैं, तो सभी शिष्य विशाल चट्टान पर सवार हो सकते हैं और छोटी दुनिया में दिखावा कर सकते हैं। ये वाकई शानदार होगा। ये बहुत अच्छा है। उसकी कल्पना ने डोंगचेन को इतना उत्साहित कर दिया कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने ध्यान नहीं दिया कि झांग हान की आंखें चमकीली थीं। ठीक है, हाँ, निश्चित रूप से मुझे कोई समस्या नहीं है। क्या आप सचमुच सहमत हैं? डोंगचेन इसकी पुष्टि करना चाहता था। हाँ, झांग हान ने सिर हिलाया, लेकिन यह अभी भी बहुत छोटा है। आप इसके भोजन का ख्याल रख सकते हैं, अंकल डोंग। फिलहाल इसे खाने की जरूरत नहीं है और जब जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं कि यह 5 साल में एक मजबूत फाइटर बन जाएगा। झांग हान चुपचाप मुस्कुराया, क्योंकि टिनी टोड को अपने विकास के लिए अनगिनत आध्यात्मिक खजाने की आवश्यकता होगी। झांग हान ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन यह अच्छी खबर थी। तो तय रहा, डोंगचेन ने जल्दी से कहा और फिर शांत हो गया। कुछ साल बाद, जब डोंगचेन टिनी टोड के कारण गरीब हो गया, तो वह हमेशा जटिल तरीके से गुर्राता था, ये बहुत ज्यादा खाता है। लेकिन अब वह बहुत खुश था। जब वे बातें कर रहे थे, नॉब धीरे धीरे हेवनली नाइट संप्रदाय के मुख्य द्वार के पास पहुंची। गेट पर कुछ लोग उनसे मिलने आए। यहाँ ज्यादा नियम नहीं थे, क्योंकि मार्शल कलाकारों को अपनी साधना पर अधिक ध्यान देना चाहिए। जियांग बिंग हैरान होकर बोली, वे नॉक में कैसे आए? शायद हमारे युवा भगवान विलासितापूर्ण धर्मनिरपेक्ष जीवन का आनंद लेते हैं। कुछ लोगों ने सिर हिलाया। उनके विचार में, जो लोग पैसे का पीछा करते थे वे प्रशंसा के योग्य नहीं थे।